Hello, what's up? Welcome back to another stream of Genshin Impact. Let's go, guys. We are back. What's up? What's up? Do, 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 do. लो आज का क्या काम है एक तो नोएल का वेपन, हाँ इसका वेपन अपग्रेड करना है एक तो। यार मैंने सब कैरेक्टर्स इधर उधर कर दिए थे पता है। काजुआ भी थोड़ा सा आर्टिफैक्ट मिसिंग होगा इसका। हाँ मैं वो कर रहा था इमेजिनेरियम थिएटर, पता है इमेजिनेरियम थिएटर करने के लिए सब चीज़ें इधर उधर होगी। हाँ चलो ये हो गया। और तो और मेन कोई कैरेक्टर मैंने बिगाड़ा तो नहीं था। चलेगा, चलो ना बाद में ढूंढेंगे। थोड़ा सा फार्मिंग कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये डोमेन में मज़ा नहीं आता, पर ये डोमेन बेकार सी लगती है। नोएल बिल्ड तो हो गई है थोड़ी थोड़ी, देखते हैं कितना डैमेज देती है। फिर नोएल भी काम आई, पता है मैं इमेजिनेरियम थिएटर कर रहा था, नोएल बहुत काम आई उसमें। ओ भाई इतना सारा। उड़ रही है बे ये तो। मरी नहीं। ओ भाई उड़ा दिया मेरे को तो।
ओके डन। लेट मी सी कितने लेवल तक बढ़ा सकता हूँ मैं। कितना बना था तो देखना ही भूल गया। ओके ये तो हो गया। ओहो 70 हो गया भाई। 4000 से मेरे पास, पता है मैंने अभी अभी इतने सारे वेपन्स अपग्रेड किए भाई, पूरे आधे हो गए, आधे से भी कम हो गए एक्चुअली। और 2 वाइट वाले बनाने हैं, 2 रेड वाले बनाने। ओके आई थिंक हो जाएगा 80 का भी। ये 2 और ये 2, ये तो नहीं बन पाएंगे। ओहो हो, ये सारे हैं क्या? ओके 80 आई थिंक। 90 नहीं करता अभी के लिए, 80 तक ही रखूँगा। 90 में ये ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे फिर। अरे थोड़ी बचाने मेरे को, अभी काम है मेरे को। हम्म 4 ये, 18 ये, और ये 3 ये, और ये लाल वाले 18। वही फार्म करने का सिर्फ दिक्कत आएगा, बाकी तो सब हो जाएगा। एक्चुअली ये भी नहीं होगा, नेवर माइंड, सिर्फ ये बन जाएगा, ये बहुत है मेरे पास। ओके तो एक असेंड भी करना है ना इसको, असेंड भी करना है। ये थोड़ा सा अपस्ट्रीम फार्म करना पड़ेगा। हाँ ओके चलो अभी के लिए डन है। और क्या करना था मेरे को, दिमाग में कुछ तो आया था करने के लिए पर भूल गया फिर। हाँ मेरे को पॉट में जाना था, पॉट में जाना था। This realm. पॉट से ये If you ever मंडे फार्मिंग सेशन, फिर इधर जाना था। all right. चलो ये काम भी हो गया। और रेपुटेशन, आज रेपुटेशन कर ही देता हूँ, फिर भूल जाता हूँ यार बाद में। रेपुटेशन बाउंटीज, पायरो से इलेक्ट्रोरेस डिक्रीज, क्या बात है।
इधर की शिलो ने हाँ All right, after you. एक्चुअली शिलो ने और काजुआ दोनों को ले जाओ तो Want me to come along? कितना रेस डिक्रीज करेंगे ये लोग। Here comes another. Into the wind. As one with wind and cloud. Torn to oblivion. दिखा नहीं यार डैमेज यार। नेवर माइंड। Anemo Dendro has decreased. Okay. यार नेट नहीं आ रहा क्या ठीक से? एक सेकंड। हाँ नहीं आ तो रहा है फिर ठीक है। There is no escape. All right. An engraved names echo. The wind knows me. Clouds high. The birds up. Glory to the Shogun. Now you shall perish. Illusion shattered. भाई बंदा मरा नहीं भाई। Flash. आर यू किडिंग मी ब्रो? Torn to oblivion. दो बार अल्ट खाई बे इसने तभी मरा। क्या एचपी लेके पैदा हुआ है? हाइड्रो रेस डिक्रीज्ड। There is no escape. Let the mountain's veins boil. Fallen leaves. Adorn my storm the front. ओहो अल्ट आई नहीं अभी तक। Inazuma shines eternal. ओके डन सीन। तीन 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 सबका हो चुका है। अभी ये तीनों की भी आएगी बे बाद में। ओके चलो। ओए ये कर दो तो ऑलमोस्ट हो जाता। 8 चाहिए मेरे को ये। यार मिलते हैं यार, दिखा दो। नहीं दिखाते क्या ये? अरे ले भाई है क्या फिर? और कुछ नहीं करना ना।
नहीं ओके चलो चलो स्टोरी क्वेस्ट एमिली सॉरी री जीरो ज्यादा देख रहा हूँ आजकल लग रहा है मेरे को Bring it. ओए ताइनारी क्या कर रहा है इधर I thought I told him to spray it with water to retain moisture before applying the film. You can't treat a glaze lily like a cactus. If Sanjay does this again, Sanjay. the loss will Sanjay have to नाम come है out of बे। his food expenses. श्याम और संजय वाह ये तो At this rate, सब we won't even be इंडियन able to नेम है afford eating cacti for much longer. Hey, Tainari. Oh, it's you two. It's been a while. हम कहीं से भी What प्रकट हो brings जाते हैं you ना to किसी Port के भी Ormuz? सामने We didn't have anything to do, and this place looked pretty lively, so we decided to stop by. But, what's with all the flowers around here? Well, Port Ormuz is currently organizing a flower exhibition featuring flowers and plants from all over Teyvat, so I came to help out. The exhibition includes flowers from every corner of the world, each with their own unique properties and needs. With that in mind, the curator commissioned a flower pot from Kasharawar capable of retaining heat and moisture. Even so, an expert is still required to develop tailored transportation and care plans for each type of flower. Oh, and that expert is you, right? नो Not this time. No. I'm just here to help out. The expert in charge is someone else. कौन है एक्सपर्ट Mr. Tainari! एमिली है क्या Sanjay, he confused the poisonous bowls with garlic shoots, and he ate them! ले भाई Never mind. Forget about what I said about the food expenses. Apologies, traveler, Paimon. Looks like I've got something to take care of. I'll be back in just a moment. Tainari's busy no matter where he is, huh? पॉइजनस कुछ खा लिया बे उसने टू मैनी पीपल्स आर केयरलेस अबाउट व्हाट दे ईट बात तो है यार टू मैनी पीपल्स डोंट डू एज दे आर टोल्ड ये भी है Yeah, seems like it. Hey, don't look at Paimon like that. Paimon is super careful about what she eats. Well, looks like Tainari might be busy for a while. Let's take a look around the port in the meantime. फ्लोरल डेप्ट ब्लड ड्यू टॉक टू सुसान कौन है बे सुसान Wow, look at these flowers. They smell so, सो so... सो ये एलर्जी होगी इसको तो Huh? हाँ एमिली इज हियर अबे एमिली किसी भी आर्कॉन क्वेस्ट में नहीं दिखी है इसकी सिर्फ स्टोरी क्वेस्ट में दिखी है क्या इस समथिंग्स रॉन्ग यू फीलिंग ओके Paimon's, fine. She's just got a little... एलर्जी होगी ओवर सेंसिटिव आईजी Rainbow roses, glaze lilies, and Cecilia's? No wonder. नो वंडर क्या It's getting worse. Why? मे बी यू आर सिक शुड वी गो फाइंड ताइनारी But, I was... just... पहली बार पाइमोन बीमार पड़ी बे मजा आ गया Didn't even eat anything weird. Ah, a moment of your time, you two? If it's not too much trouble, perhaps you could try this incense. ये एक्सपर्ट है बे जो ताइनारी बात कर रहा था समझ रही है ट्रैवलर मैं तो समझ चुका हूँ Incense?
You can talk normally now. Whoa, that was fast. Paimon doesn't have to sneeze anymore. Must have been this insane. Thank you. Think nothing of it. From your attire, I imagine you two aren't from Sumeru either. Seeing as we're both travelers from abroad, it's only right that we help each other out should the occasion arise. क्या बात है? Oh, so you're here for the flower exhibition too? भाई कैसे हाइप अप कर रहे बे? मुंह नहीं दिखा रहे इसका, देखो. अभी दिखाया. I suppose that's accurate. Allow me to introduce myself. I'm Emilie, a perfumer from Fontaine. फाउंटेन की परफ्यूमर इधर क्या कर रही है सुमेरु में? Thank you so much for your help just now. Oh, and this is... The ट्रैवलर. Traveler, right? I've heard a lot about you from the Steambird. It's nice to finally put a face to the name. शार्लेट मेरी बहुत बड़ी फैन है, पता है तुम लोगों को. मतलब स्टीम बर्ड जो मतलब न्यूज़पेपर बेच के पैसे कमाते हैं ना, वो सब मेरी वजह से है. सब मेरा फायदा है उन लोगों को. I have heard a lot about you as well. Although I didn't expect to run into you in Sumeru. What happened back there? Why did Paimon start sneezing all of a sudden? Have you ever heard of hay fever? Yeah, I think so, but I don't know much about it. To put it simply, when inhaled, certain pollens can trigger abnormal physical reactions. But Paimon has seen these kinds of flowers before and nothing weird happened then. Well, we're all different. The factors that can trigger a reaction to certain stimuli vary by person. In isolation, the effects of certain pollens may seem minimal, but inhaling various types at once can trigger a more overt reaction. But there's no need to worry. Pollen allergies can be effectively mitigated with the use of medication. क्या बात Oh, है? well, that's good. 2 दिन से डॉक्टर की क्वेस्ट आ रही है भाई. Traveler, Paimon, there you are. Is everything all right? I left in such a hurry, I forgot to warn you about all the pollen in the air. हाँ, अभी बता रहा है तू. Yeah, Paimon was not having a good time, but Emily helped us. Emilie? Ah, what a coincidence. Looks like my worry was misplaced then. The Traveler and Paimon are in good hands. It was nothing, really. We दो happened दो to run डेंड्रो into each कैरेक्टर्स other shortly बे. after my arrival, and I offered them a bit of help, that's all. I'm more curious as to why you thought the Traveler and Paimon were in danger. Allergies are highly unpredictable. If you were concerned the pollen might trigger a reaction, that must mean something similar has happened in the past. Something like that, yeah. क्या हुआ था यार, मेरे को तो याद नहीं है. दिखाएंगे अभी लग रहा है. Remember the first time we met? You fainted after inhaling Spirit Borneal. अच्छा हाँ, हुआ था. So that was an allergic reaction, but Paimon was the victim this time. Spirit Borneal didn't affect Paimon at all, and now she's the one suffering. It makes no sense. Actually It's makes not sense. really something you can make sense out of, Paimon. There are all kinds of allergies out there. हाँ, caused by a सभी लोगों variety को of सेम different टाइप की थोड़ी factors. होती है एलर्जी. Some people are even allergic to almonds. It's not something you can generalize. Exactly. I even encountered a case in Fontaine where someone had an allergic reaction to soba noodles their family brought back from Inazuma. अरे ले भाई. Whoa. इनाजुमा सबको Good नड़ता है thing क्या? Paimon isn't allergic to anything delicious. Are you a doctor, Emily? In a manner of speaking, although you could say the patients I deal with are rather unusual. In addition to medicine, Emily is also very knowledgeable about botany. She's taught me a lot about the native flora around Fontaine. क्या बात है? And that's where my expertise ends, I'm afraid. When it comes to breadth of knowledge, Tainari certainly comes out on top. A flower expert? Oh, Paimon's got it! You must be the expert Tainari mentioned, the one in charge of the exhibition! Wrong again, I'm ये भी नहीं afraid. है? अरे ले Well, भाई. I did come for the exhibition, but only to inquire about the Auguste variety. I'm not involved in any official capacity. तो कौन है बे? Paimon was sure she got it right this time. The Auguste variety. What's that? It's a kind of flower that was once popular in Fontaine. The perfume made from it also bears the same name, Auguste. Auguste. Auguste, huh? That's not a name you hear often nowadays. In an ancient language, the word is said to mean sacred or noble. It's sometimes used as a name for people as well. Ah, that reminds me. Are you familiar with a historical event in Fontaine known as Perfume Mania? नहीं भाई, ये तो पहली बार सुना. Perfumania was an event that occurred in Fontaine nearly 20 years ago.
It all started when several merchants released their own lines of high-end, expensive perfumes, marketing them as must-have luxury products, the very symbol of elegance itself. No one anticipated the absolute frenzy this would create on the market, causing the price of perfumes to skyrocket. The demand was twofold. What some saw as a status symbol, most saw as a money-making opportunity. You could take advantage of the soaring price by hoarding them and reselling at even higher margins. The value of these products became so inflated, regular bottles of perfume were even going for hundreds of thousands of mora. This resulted in countless disputes and scams. But at the end of the day, perfume is just perfume. The market value greatly exceeded the intrinsic worth of the product, creating an economic bubble that was never going to last. Luckily, the Palais Mermonia recognized the danger and intervened before the craze could truly spread. Many profiteers and scammers were thrown in jail as a result. क्या In बात the है? end, only a few wealthy families were affected when the bubble popped. That's good. It really could have been a lot worse. What does all this have to do with that Auguste you mentioned earlier? Well, during the craze, the most popular perfume was none other than Auguste. The demand far exceeded the supply, to the point where it once sold for 10 million mora a bottle. Oh bhai. 10 million? Then what about now? Calm down, Paimon. After the mania ended, most perfumes returned to a normal price. Auguste was the only exception. Its Oh. namesake, the flower used to create it, went extinct. As a result, no new bottles of Auguste have been made, and the value of the perfume remains exceedingly high. अच्छा इंस्टिंक्ट हो गया क्या वो The फ्लावर? Auguste flower was not a natural variety, you see. It was specially cultivated for use in perfume making. When the bubble popped, all the flower beds used for its cultivation were destroyed in a fire. कैसा दिखता है बे? The फ्लावर variety दिखाओ has ना, never been क्यों seen नहीं since. दिखा पा रहे? But didn't you say you came to the exhibition to look for it? Ah, yes. I came to investigate a certain rumor that the Auguste flower has reappeared in Sumeru. It's causing quite the stir in the Fontaine perfume market. क्या बात है? सुमेरु में कैसे दिख गया? Traveler, we should help Emily look for it. हाँ पर दिखता कैसा है वो तो पता चलना चाहिए ना. It's just a rumor, Paimon. There is no way it's that easy to I find. have to agree. Emily wrote me to ask if I could look into the rumor, but the forest rangers haven't received any reports of new plant species recently. Even if I can locate the flower, I'm afraid you'll be disappointed, Paimon. I don't have any grand Mora making endeavors planned. Divine, noble, one of a kind, all beautiful sentiments to be sure, but to me, they overshadow the very essence of the product. When it comes to perfume, I want people to forget the price and the prestige and focus on the beauty of the fragrance itself. ले भाई. Wow, so noble. Of course, there's also a more practical reason. In recent years, low-grade counterfeit versions of Auguste have been popping up on the Fontaine perfume market. Every so often, someone will claim to have recreated the unique scent of Auguste, and the rumor mill will start comparing the counterfeits to my own work. Okay, that's more like the reason Paimon had in mind. Ever since that rumor started, 3 new perfumes claiming to be made from the Auguste flower have appeared on the market. If I can dispel the fanaticism surrounding Auguste, even just by proving the rumor to be false, Fontaine's perfume market can finally start to get back to normal. Then I'll be free from all the stories and added meaning and just focus on making what I like. That makes sense. Either way, even if it's not for Mora, we could still help you out. Oh, I would of course be grateful for your help, but I wouldn't want to trouble you. अरे हम फ्री है बे अभी. टाइम पास ही कर रहे हैं यार. ढूंढ लेते तेरे को. क्या प्रॉब्लम है? We're both travelers from abroad, so it's only right that we help each other out. उसका ही डायलॉग उसको ही चोपा बे. नाइस वन पाइमॉन. चेपा है बे, चेपा. I suppose you're right. Then you have my thanks. Based on the information I have so far, it's unclear if the rumor is true. Mr. Edgar also thinks it's too early to say, but you could always go talk to him. He was there all those years ago, after all. Maybe he'll know something. Huh, I was just about to pay him a visit at the hotel. Edgar? Who's that? The person you've been trying to guess this whole time.
the flower expert in charge of the तो exhibition. He's एडगर also भाई the है most respected एक्सपर्ट. and experienced perfumer in the area. Back when he was still working in Fontaine, Auguste was his creation. I should also mention, he was my teacher, the one who taught me the basics of perfumery when I apprenticed in Sumeru. So this guy was a famous perfumer in Fontaine, but then he came to Sumeru to teach people from Fontaine? It sounds confusing. It's a long story. If you're interested, we can talk more about it when we see him. He should be staying near the hotel. लिफ्ट किधर है बे? हेलो हे फ्लक्सी भाई व्हाट्सअप वेलकम टू स्ट्रीम. क्या हाल चाल? हेलो हेलो. Oh, look at all the flowers! ओहो अलग अलग टाइप के फ्लावर्स रखे बे. The exhibitor paid a large sum to rent out the hotel and surrounding buildings. They're being used as temporary storage facilities and lodging for exhibition अपना personnel. शैंगलिंग देखा ना भैया. दिखाता हूँ. शैंगलिंग मेरा इतना अच्छा नहीं पर दिखाता हूँ यार. कोई वांदा नहीं है. सीन्स बिट Yeah, एक्सेसिव. what if guests come early? They won't have anywhere to stay. Also, renting out this big of a hotel, how are they gonna make that Mora back? Seems like they might have more to burn. ये देखो भाई अमीर ऐसा बोल दिया. It's been so long. ये तो I फोंटेन almost वाला है didn't बे. recognize फोंटेन you, जैसा कपड़े Edgar. पहने इसने तो. Well, you and your brother haven't changed a bit. एडगर भाई तो एकदम बूढ़े all है बे. this catching up is nice and all, but let's get down to business. We need to talk about Kyria. Is he? कौन है किरिया? कौन है Hold on, we have guests. भाई? It's nice to see you again, Master. सस्पिशियस Emily, is थिंग. that you? Oh, it's been years. Look at you. You're all grown up. I've heard you've बड़ी तो हो become गई quite है. the famous मैंने देखा नहीं था perfumer in छोटी कैसी Fontaine. दिखती थी पर यहाँ. It would seem the student has surpassed the master. Oh, well, it's all thanks to your mentorship. Ah, hardly, hardly. मैंने I EM taught you और the ER पे basics. बिल्ड किया हूँ. Hearing you call तब me भी लोग master. कह रहे ठीक नहीं. I'm not ऐसी sure बात है I'm क्या? deserving of that title. I've taught many students here in Sumeru over the years, but I've yet to see one turn out quite as accomplished as you. क्या You're the ठीक नहीं है only उसमें? one मेरे who को can take दिखाओ. credit मैं for बताता that हूँ. success. And who are these two? I don't recall you mentioning them in your letter. Ah, they're my new friends, the Traveler and Paimon. Pleasure to meet you, Mr. Edgar. Emilie's friends. Well then, the pleasure is all mine. And these two gentlemen? Are they friends of yours, Master? Suspiciously देख रही बे. भाई ये बंदा एटीट्यूड में खड़ा है. Of course. We're perfume merchants from Fontaine. फोंटेन से है ये लोग. तो एमिली को कैसे नहीं जानते ये लोग? And this here is my younger brother, Blaze. Edgar and the two of us are old friends. Isn't that right, gentlemen? Yes. देख लीजिए. हाँ देखता हूँ. हाँ एक सेकंड. Merchant Brothers? मैंने तो नहीं सुना तुम लोगों के बारे में ऐसा बोला क्या? Flower then. फोंटेन से आए वैसे. एमिली भी फोंटेन में है. Well, what respectable perfume merchant hasn't heard of Auguste? Anyone in the business would be interested in the rumors. I'm guessing you're here for the same reason, Emily. We were just about to get into it, so you three might as well join in. हाँ ये सब पार्टी करते क्या मिल के? I commissioned a few Eremites to do some scouting for me. They searched Eremites all को over कैसा Sumeru, बोल but दिया? there were no sightings of the Auguste flower. भाई एरमाइट्स को जानता है भाई ये. Being said, there are people in Port Ormos who claim to have smelled a unique fragrance on the streets. Definitely floral, but still distinct. Some of them were merchants who lived in Fontaine 20 years ago. According to them, the fragrance smelled exactly like the Auguste they remember from back then. भाई मेरे को इन लोगों की A बातों में झोल लग रहा है बे. divine and noble scent. Maybe someone around here just happens to have a bottle of Auguste from back then.
No, I don't think so. I doubt that's the case. एक्सपायरी हो Even if जाती है someone क्या? had a bottle that was never opened, the fragrance of the perfume would have changed over time. Very few perfumes can होता है, go होता है. decades without a change in scent. A Ghost is even more prone to that kind of shift. Only a few bottles still exist in Fontaine, and their scent would have completely degraded by now. Although, could there be a flower out there with a similar fragrance? Or in accord with the same base notes? ये भी हो सकता है. If a goose were that easy to replicate, it would never have sold for such a high price all those years ago. The goose flower is back. It has to be. ये देखो, इसको तो पूरे से पता है बे. The scent आगूस फ्लावर would ही be है वो. impossible to imitate. Well, let's table that question for now. Edgar, did any of those people mention where the scent was coming from? No. By the time they realized they had smelled something, the scent was already gone. If I hadn't asked about it, they probably wouldn't have given the experience a second thought. Compared to things we see and hear, smells can be much easier to overlook. It almost sounds like someone. हैवी wearing the डिस्कशन कर लिया. Auguste फ्लेक्सी भाई रुकिया, मैं fragrance देखता हूँ एक passed सेकंड. ये among डिस्कशन streets. खत्म हो जाने के बाद. Wait, are you saying Just thinking out loud. Don't pay me any mind. We don't have much to go off of right now, but we can't rule out that possibility. I'll send some more people to investigate. इधर You all इन्वेस्टिगेट करवा रहे हो traveled so अंकल जी? far ये तो to be बताओ here. यार. Why don't you rest in the hotel for a bit? Oud, Blaze, this is the key to your room. Ooh, you've got the keys to the rooms? Do we get free lodging too? My apologies. All the rooms in the hotel are accounted for, I'm afraid. ले भाई. Most are being used for storage ahead of the exhibition, you see. रूम ही नहीं बचे बे I होटल में managed तो. to tidy up one of the rooms for these two at the last minute. But by the time Emilie wrote to me, there was no more space left for her to stay. Oh, and we just showed up out of the blue. क्यों वेलो नहीं हो पा रहा? कल भी ये संडास खेला था. आइस भाई व्हाट्सएप, वेलकम टू भाई. कल खेला था वेलो, I आप should रुके have नहीं been भाई, अब more बग गए. considerate. Here I am कल with an 11-2 से entire कमबैक कर hotel दिया at my हमने भाई. disposal and हैवी no गेम place चल to रही थी कल, offer पता you है. to stay, even after you made the trip all the way to Sumeru. Don't worry, Master. I can sleep on the boat tonight. Or I could even camp in the wild. और ले भाई It बोट would पे give सो me the जाएगी, ऐसा बोल रही है opportunity तो. to collect some plant specimens while I'm here in Sumeru. आई एम फेमिलियर विद द सुमेरु वाइल्डनेस. आई विल कम विद. Ah, even better. Although, would it be यार possible for हमको me to रूम नहीं leave दिया some और वो like दोनों luggage गधेड़े here? लोगों को रूम दे दिया. It would be rather cumbersome to take it camping. It shouldn't take up too much space. Well, ये तो गलत बात है भाई. about that. ए कुछ बोल रही है मेरी बहन. It seems like Edgar and the others don't want anyone to stay near the hotel, but they are also trying not to arouse suspicion. So I'm not just imagining things, am I? बात तो है, ये मेरे भी दिमाग में भी आया है. ट्रैवलर, we share same brain cells, you know. कैसे देख रहे हो? इसका क्रिट रेट कम, शेंगलिंग का, बाकी सब सही है और वेपन लेवल को लेवल अप करना है, बाकी सही है. अच्छा, हे मेनास, वेलकम टू स्ट्रीम. व्हाट्सअप, क्या हालचाल? हेलो, हे टायरियस भाई, व्हाट्सअप, गुड इवनिंग भाई. हेलो व्हाट्सअप, क्या हालचाल? Of course, no trouble at all. My brother and I will keep an eye on them for you, as long as you don't mind, mademoiselle. भाई All right then. मेरे को भी Why don't you suspicious take Emily activities लग रही है बे inside and इधर. Find a suitable place for her luggage. I'll prepare some refreshments and join you in a bit. ओके, आपको मेरी शेंगलिंग देखनी थी ना. मेरी शेंगलिंग, यार देखो, मेरे शेंगलिंग ज़्यादा मतलब मेरा जी डाल के बिल्ड की नहीं है, पर ऐसी है, देख लो यार. 1.6 के अटैक है, 115 एलिमेंटल मास्टरी है, 66 133 और 188 एनर्जी रिचार्ज है बस. R5 कैच है और 4 पीस एम्बलम है. इजी इधर से. हाँ, ये देखो, एनर्जी चार्ज, एलिमेंटल मास्टरी, क्रिट डैमेज, क्रिट रेट 9, क्रिट डैमेज 15, अटैक परसेंटेज 15, 5 एनर्जी रिचार्ज, पायरो डैमेज बोनस,
ये मिलता नहीं है मेरे को पीसीआर पायरो डैमेज बोनस का, और क्रिट रेट में 26% क्रिट डैमेज, यही है। C6 हो गई थी अभी अभी, पता नहीं कब से, आई थिंक लास्ट वाले जब भी बैनर में पुल किया था तभी हुई थी। स्टैंडर्ड बैनर में से मिली थी आई थिंक। और ये 2 10 12 आपका देख लेते हैं। और वेपन को भी लेवल अप करो। ओके देख लेता हूँ मैं एक बार आपकी शैंगलिंग। ए ये 7 कब डाला मैंने, एक था। हाँ शैंगलिंग लेवल 90 शैंगलिंग है। 1 के अटैक, 364 एलिमेंटल मास्टरी, 31 138। हाँ की बात है, क्रिट रेट ही कम है भाई। और 211 एनर्जी रिचार्ज, एनर्जी रिचार्ज बराबर है, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। ये लेवल अप करोगे इसलिए एनर्जी रिचार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ये बदल दो, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एलिमेंटल मास्टरी और एनर्जी रिचार्ज वाला पीस, ये बराबर है। चलो ये क्या दिया, एनर्जी रिचार्ज दे दिया। एनर्जी रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है, अटैक परसेंटेज दे देना, आपका एनर्जी रिचार्ज इसमें से आ जाएगा ये लेवल अप करोगे तो। और पायरो डैमेज बोनस है, बराबर है, पीस मिलेगा तभी चेंज कर दोगे। और क्रिट डैमेज है, ओके क्रिट डैमेज के बदले क्रिट रेट दे दो, ईजी। शैंगलिंग को क्रिट डैमेज ज़्यादा नहीं दोगे चलेगा, पर उसको क्रिट रेट और एनर्जी रिचार्ज की ज़रूरत रहती है, समझ रहे हो। तो आई थिंक 60 के आसपास क्रिट रेट और 192 210 के आसपास एनर्जी रिचार्ज। तो ये तो एनर्जी रिचार्ज तो इस पे से आ जाएगा बहुत सारा, और ये फिर एनर्जी रिचार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, ये अटैक परसेंटेज दे सकते हो, समझ रहे हो फ्लक्सी भाई, यही सीन है। यार इतना ज़्यादा एलिमेंटल मास्टर किधर से आ गया फिर, मेरे को ये जानना है। इधर से 54 आया, इधर से 63 आया, इधर से 40 आया, ओके इधर से 35 आया। अच्छा आपने ज़्यादा एलिमेंटल मास्टरी पे फोकस किया है क्या इसके? एलिमेंटल मास्टरी की ज़रूरत कब पड़ेगी इसको पता है, जब भी आप वेपराइज टीम यूज़ करोगे, और उसके पहले अगर आप डबल पायरो यूज़ करने वाले हो शैंगलिंग के साथ, तो एलिमेंटल मास्टरी 120 के आसपास होगी तो चलेगा। एलिमेंटल मास्टरी की इतनी ज़्यादा अगर आपको एलिमेंटल मास्टरी की ज़रूरत हो तो इसके बदले फिर वो पकड़ा दो, क्या बोलते हैं, ड्रैगन्स बेन पकड़ा के क्रिट डैमेज बिल्ड कर दो, आपका काम हो जाएगा। नहीं डबल पैरो नहीं, अरे किसी के मतलब बेसिक बिल्ड है ये, समझ रहे हो, एकदम बेसिक शैंगलिंग बिल्ड जो कि मैंने की है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया शैंगलिंग पे, और बेसिक बिल्ड भी है, समझ रहे हो। ऐसा करके ये देखो 66 133 ऐसा ही है भाई। मेरा एक दोस्त है, उसकी शैंगलिंग ना मैंने 55,000 डैमेज देखते हुए देखा है मैंने। मेरे बीटीएस भाई किधर गए, उसने रखी नहीं होगी पर शैंगलिंग, हाँ नहीं रखी गधेड़े ने, छोड़ो। तो बेसिक बिल्ड पे भी शैंगलिंग अच्छा खासा डैमेज दे देती है। मोना मूलानी नहीडा निकालूंगा और शैंगलिंग, मोना मूलानी नहीडा और शैंगलिंग, ये किस टाइप की टीम होगी भाई। अगर आपको मूलानी यूज़ कर रही है तो साथ में नहीडा क्यों यूज़ कर रहे हो? मूलानी तो डीपीएस है, उसको रिएक्शन टीम की ज़रूरत नहीं है, तो मूलानी के साथ आप यूज़ कर सकते हो शैंगलिंग को, बट नहीडा के लिए तो नहीडा उससे अच्छा तो किसी और भी टीम में काम आ जाएगी, समझ रहे हो। देखो मेरी नहीडा की टीम किधर गई, 50 के तो बेस है शैंगलिंग का विथ वेप, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मतलब लो इन्वेस्टमेंट बिल्ड करोगे फिर भी 50 के आसपास तो दे ही देती है डैमेज, ऐसा बोल रहा हूँ। ये देखो एक ये एग्रावेट टीम है नहीडा की, और ये हाइपर ब्लूम टीम है। ये फिरीना को हटा देना, वो मैंने रखी है डैमेज देने के लिए रखी है, बट ऐसी कोई हाइपर ब्लूम टीम नहीडा के लिए अच्छी है, तो ब्लूम में ज़्यादा काम नहीं आएगी। या बर्निंग के लिए भी ठीक है, अभी बर्निंग के लिए फिर वो मस्त है भाई। बर्निंग की टीम मेरे को सबसे अच्छी किसी कौन सी लगती है पता है, ये वाली जो अभी हम क्वेस्ट कर रहे हैं ना, एमिली और क्या बोलते हैं डिया, उसकी बर्निंग टीम बहुत मस्त चलती है। तो मैं तो बोलता हूँ ना, वेप यूज टीम करोगे ना इसके साथ, मूलानी के साथ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नाहिडा भर के एक स्पॉट वेस्ट मत करो। कैरेक्टर, हे क्वीन वेलकम टू स्ट्रीम, व्हाट्सएप, क्या हाल चाल, हेलो हेलो। Whoa, the smell of flowers is so strong. Didn't Edgar say he tidied up around here?
There's still so many flowers. Paimon took a peek through the window earlier and his house was packed with flowers. Looks मेरे like को this बताओ exhibition is वेपराइज gonna be और बर्निंग में huge. क्या अंतर है। देखो बर्निंग जो है वो डेंड्रो कैरेक्टर्स से होता है और वेपराइज जो है वो पायरो और हाइड्रो कैरेक्टर्स से होता है, समझ रहे हो। आ लेता हूँ, देखता हूँ। हाँ एक सेकंड यार, ये मैं थोड़ी सी क्वेस्ट मतलब उसमें चला गया कॉन्वर्जेशन में। मूलानी, डिया, एमिली, शिलोनेन बेस्ट टीम है अभी मूलानी का। हाँ ना, मतलब बर्निंग टीम उसमें मस्त है भाई, एमिली और डिया का, वही तो बोल रहा हूँ भाई। उन दोनों की सिनर्जी भी इतनी मस्त है ना। अगर दोनों के पास मतलब किसी के पास दोनों कैरेक्टर्स हो तो मस्त सिनर्जी बैठती है उनकी। मावई का आने के बाद स्वैप दिया, मावई का देखते भाई कैसी रहती है। डू ऑल परफ्यूमर्स हैव हाउसेस filled with flowers? No, that's a florist thing. We work closely with the essential oils of various plants, but to maintain a लक्ष्मी भाई sharp समझ sense आया of क्या? smell, most जो कि perfumers जो prefer to keep बर्निंग their होती है homes ना, free of strong लाइक odors. रियल लाइफ में इमेजिन करो, बर्निंग किसी घास से होती है तो घास हमारा डेंड्रो है और वेपराइज जो होता है वो पायरो और हाइड्रो की वजह से होता है, समझ रहे हो। और मेरे को तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लगता है वेपराइज। Oh, guess there's just too much to store for the exhibition then. What's behind this door? Oh, this room seems to be a connected suite, and my brother will be staying on the other side. of the ओ suite. भाई ये कुछ तो सस्पिशियस Blaze, एक्टिविटी करने while वाले you're ये दोनों, मेरे को out, लग why रहा है। don't you bring our luggage over as well? अगर बर्निंग हो रही है मैं पानी डाल दूं तो क्या एक बार अटैक पे हट जाएगा? समझा नहीं मैं। Blaze. बर्निंग जो है वो पायरो और डेंड्रो की वजह से होता है, समझ रहे हो। All right then. Where can we find your luggage, mademoiselle? Virgin Blaze बोलते हैं will उसको। go fetch it for you. बर्जिन। It's still at the port. वेप इज In इक्वल टू addition पायरो to प्लस some हाइड्रो एंड daily बर्निंग इज पायरो necessities, प्लस there's डेंड्रो। also a हाँ piece वही of तो बोला। amber wine that I brought back from Fontaine. Could I trouble you to bring that back as well? It would be the perfect way to repay you for your hospitality. How generous. I should thank you on my brother's behalf. You stumbled upon his weakness. He's aloof about most things, but alcohol is his one true love. Is that so? Amber wine. Now that's the Fontaine specialty I have never heard about before. Mr. Ood, Mr. Blaze, thanks for... Hey, what are you doing? एडगर भाई क्या हो गया? अरे 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 पकड़ के मारा क्या किसी ने? That's Master's voice. क्या हो गया भाई? Quick, let's go see what's going on. भाई क्या हो गया इसको, क्या हो गया? हाँ मेरे को क्वीन जी का आल हैतम देखना है। ओके आल हैतम। यही अकाउंट है ना? हाँ फ्रीना नाम है। फ्रीना फेवरेट है क्या? ओके आल हेट मैंने सही तो लिखा ना? मेरे को एक बार देख लेने दो यार, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज होता है खुद पर यार। हाँ सही लिखा है। कैरेक्टर डिटेल्स हिडन। नहीं देख सकता क्वीन जी, आपने खुद हिडन रखे हैं डिटेल्स। कॉस पायरो वेप होगा, कॉस पायरो अप्लाइड होगा, कॉस बर्निंग। मुझे लगा वेप से ज़्यादा डैमेज बर्निंग में होगा। नहीं नहीं, वेप इज़ द मोस्ट वो वाला मोस्ट सबसे जो ज़्यादा इफेक्टिव जो रिएक्शन है वो वेप है भाई। बस इस टीम के लिए एमिली अच्छा है, बाकी ओवरऑल नहीडा बेटर। न्यू प्लेयर हो तो थोड़ा पता नहीं ज़्यादा, कोई बात नहीं यार। उसमें क्या है, क्या हुआ? वो आपका जो कैरेक्टर डिटेल्स था ना वो हिडन था यार, तो फिर नहीं देख सकता। आपको खोलना पड़ेगा उसके लिए कैरेक्टर डिटेल जो हिडन था वो। ये देखो ये देखो, देख रहे हो कैरेक्टर डिटेल्स हिडन। इसका मतलब है मैं नहीं खोल सकता, ये आपने हिडन रखे डिटेल्स, तो वो आपको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। मेरा विश एंगलिंग देख लो। हाँ देखता हूँ। हाँ तो मैं क्या निकालूँ? निकाल सकते हो यार। नहीडा इज वेरी गुड डेंड्रो अप्लायर और आर्कन भी है, तो ऑब्वियसली वो ब्रोकन तो रहेगी भाई। ब्रोकन कैरेक्टर बे नहीडा, रिग्रेट नहीं करोगे।
70 पीटी है, हाथ में खुजली हो रही है। नाहिडा निकालो बे, नाहिडा बेटर। एमिली तुम निकालोगे तो उसके साथ डिया लगेगी, मतलब एमिली भी अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मेरे को तो नाहिडा ज़्यादा पसंद है बे। मेरे को पता है चैट ने फोर्स करके नाहिडा पुल करवाया था भाई। उसकी हाइलाइट्स होगी, देखना हो तो देख लेना, प्लेलिस्ट में होगी। डिया है क्या, पर पता नहीं एमिली तो कब आएगी अभी। एमिली का तो टाइम लगेगा अभी आने में। ओके मेरा डिस्प्ले कैप्चर दिख रहा है ना, हाँ ओके। शैंगलिंग, ओए एंगल अपनी लाइटनिंग पकड़ा दिया, हे भगवान, बेचारी मेरी राइडन बहन को ऐसा कर दिया यार आपने यार। मेरी फेवरेट कैरेक्टर का वेपन किसी और को नहीं देख सकता मैं। ओके ये ज़्यादा हो गया थोड़ा। 2.2 के अटैक, 185 एलिमेंटल मास्टरी, 62 139 और 175 एनर्जी रिचार्ज। एम्बलम 4 पीस, 13 12 9 C6, 3% क्रिट रेट, 28% क्रिट डैमेज, ओ माय गॉड, प्लस अटैक परसेंटेज 9% क्रिट रेट, 19% क्रिट डैमेज, ये भी अच्छा है। अटैक परसेंटेज सेंड, 13% क्रिट रेट, ओ माय गॉड 13% क्रिट रेट, नाइस। अटैक परसेंटेज, पायरो डैमेज बोनस पकड़ा सकते हो पर नहीं है तो अटैक परसेंटेज भी चलेगा। 22% क्रिट डैमेज, ओके नाइस। और क्रिट रेट सेटल में 18% क्रिट डैमेज, ओ परफेक्ट, अच्छी है, बराबर है, मस्त है शैंगलिंग, बट वेपन, सॉरी, दुख प्रकट करना ज़रूरी था। ए प्रकट करना का मतलब पता है क्या तुम लोगों को, दुख दिखाना ज़रूरी था, समझ रहे हो। टू 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 यार कई बार ना मेरी नेटिव लैंग्वेज निकल जाती है, इग्नोर मारा करना तुम लोग। टू 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 टू। अरे नाहिडा निकाल तो लू, पर कोई टीम नहीं मेरे पे। नाहिडा तो क्या भाई, नाहिडा के लिए तो सब टीम चलेगी बे। नाहिडा के लिए क्या लगेगा, देखो नाहिडा किधर की मेरी नाहिडा, अरे भगवान मेरी ये रही, देखो नाहिडा को क्या बिल्ड करना है। इजीएस्ट कैरेक्टर टू बिल्ड जो हो तो वो नाहिडा। मेरी नाहिडा से बिल्ड मत करना, पूरा एलिमेंटल मास्टरी पकड़ा देना। एलिमेंटल मास्टरी, फिर 4 पीस डीप फूड, एलिमेंटल मास्टरी, एलिमेंटल मास्टरी, एलिमेंटल मास्टरी, एलिमेंटल मास्टरी, एलिमेंटल मास्टरी, समझ रहे हो, इजी। और टैलेंट में ई कर देना, खत्म सीन। और जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं नाहिडा को। नाहिडा के साथ क्या यूज कर सकते हैं, तो डेंड्रो के 3 रिएक्शन होते हैं, एग्रावेट रिएक्शन, ब्लूम रिएक्शन, हाइपर ब्लूम रिएक्शन, बर्निंग रिएक्शन, सॉरी 4 हो गए, नेवर माइंड। तो ब्लूम रिएक्शन कैसे होता है, तो नाहिडा से ई लगाओ, जब डेंड्रो लगा होता है हाइड्रो लगाओ तो नीचे एक कोर गिरता है, वो कोर अगर तुम पानी से फोड़ोगे तो ब्लूम रिएक्शन, अगर वो कोर जो गिरता है वो तुम इलेक्ट्रो से फोड़ोगे हाइपर ब्लूम रिएक्शन, वो कोर तुम पायरो से फोड़ोगे बर्जुन रिएक्शन, इजी। और कुछ है नहीं बे, इजी कैरेक्टर है नाहिडा। जब मेरे को शैंगलिंग यूज़ करना होता है तब एंगल्फनिंग देती हूँ शैंगलिंग को, बाकी सब बार एंगल्फनिंग राइडन के पास बस रहता है। भी ठीक है, अब देखो शो किया है, ओके इजी बे, समझ रहे हो। किधर गया आपका ये रहा ना, एक सेकेंड, आ लेते हैं। नहीं आया बे अभी मेरे को, एक सेकंड, मेरे को यार किधर टीपीपी मारना पड़ेगा थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए। देखो आई थिंक रिफ्रेश हो जाना चाहिए, कॉन्वर्जेशन में ना चले जाओ तो अच्छा है बे, वरना लग जाएंगे थोड़ा टाइम। अरे यार कॉन्वर्जेशन में चला गया। मेरे पे सिर्फ मूलानी, फ्यूरिना, डिया, मोना, जीन, गामिंग बस है। अरे कहीं भी ना कभी तो मिल ही जाएगा ना। अभी नाहिडा का वेपन, अरे नाहिडा का वो आएगा बैनर, तो उसमें भी तो 4 स्टार होंगे, क्या पता कुकी दे दे। कुकी बहुत ही अच्छी बे नाहिडा के लिए, हाइपर ब्लूम में। ये क्या बोल रहा है भाई, कीरिया कौन है, कीरिया की बात अभी ये तो भाई लुढ़क गया बे। भाई 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 जिंदा है क्या? Shake him. He's injured. Just leave him to me. You two can. We will investigate the scene. We'll try to see where the culprit went. Oh, thank you.
ओके अभी देखता हूँ। ऊपर था ना आपका, किधर गया? अरे हाँ ये रहा, दिखा दिखा भाई। थोड़ा सा आधा अंधा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर मारना। मैं चाहती हूँ कि हू ताओ का वेपन मिल जाए। मिल जाएगा बे, गुड लक। ओके 1.7 के अटैक, 313 एलिमेंटल मास्टरी, 54 टू 15। क्या बात है। वेपन है क्या इसका? ओह ये वाला वेपन है भाई। ये मेरे को भी मिला, अभी अभी मिला ना, इसी वाले बैनर से मिला ना ये वेपन, मेरे को भी मिला। शिलोलेन के बदले यही वेपन मिला बे। 4 पीस गिल्डेड ड्रीम्स, क्या बात है। 12% क्रिट डैमेज, 3% क्रिट रेट प्लस एलिमेंटल मास्टरी, 18% क्रिट डैमेज, 3% क्रिट रेट प्लस एलिमेंटल मास्टरी, 19% क्रिट डैमेज, 11% क्रिट रेट और एलिमेंटल मास्टरी। क्या बात है। अटैक परसेंटेज सैंड, डेंडो डैमेज बोनस गॉबलेट, 21% क्रिट डैमेज, एनर्जी रिचार्ज प्लस, ओ माय गॉड अटैक परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। एंड सर्कलेट 31, सॉरी क्रिट रेट सर्कलेट में 5% क्रिट डैमेज और 96 एलिमेंटल मास्टरी। ओके ये थोड़ा सा चेंजेबल है, बाकी तो सब मस्त है। 293 ओके। गिल्डेड भी चलता है, डीप फूड भी चलता है इसमें आलेतम में। डैमेज ज़्यादा किस में आता है? गिल्डेड में आता है या इसमें आता है डीप फूड में? मेरे को पता नहीं, मेरे पास है नहीं यार आलेतम। बाकी सब तो अच्छा है, पर इसका थोड़ा सा यही सीन है। नॉर्मल अटैक डैमेज और स्किल डैमेज ये सब तो ठीक है, बट आफ्टर नियर बाय एक्टिवेट कैरेक्टर डील्स जीओ डैमेज, तो इसके ये तो कुछ काम आएगा नहीं बे, लग रहा है पैसिव का। तभी यार मैंने फिर इसको यार पकड़ा, मैंने क्या ट्रैवलर को पकड़ा दिया मैंने। ये वेपन किसी में काम आया ऐसा वेपन नहीं बनाया हरामजादों ने, सिर्फ ये क्रिट डैमेज ही है भाई, बाकी तो कुछ काम नहीं आता। बहुत ही बेकार है यार इसका, पता है ये सिर्फ जियो कैरेक्टर्स में काम आता है। काजू भी देख लो, ठीक है काजू देख लिया। 1.8 के अटैक, 843 एलिमेंटल मास्टरी, ओह माय गॉड नाइस। 21, 94, 117 एनर्जी चार्ज थोड़ा सा कम है यार। फ्रीडम सोन है, ओह माय गॉड फिर ठीक है। वी 4 पीस ऑब्वियसली, एनर्जी रिचार्ज और एलिमेंटल मास्टरी। ओके एलिमेंटल मास्टरी ये इसमें ना थोड़ा सा एनर्जी रिचार्ज लाने का ट्राई करना, क्योंकि थोड़ा सा कम ले एनर्जी रिचार्ज। एलिमेंटल मास्टरी एनर्जी रिचार्ज इसमें आ गया, नाइस। अटैक परसेंटेज हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। एलिमेंटल मास्टरी चलेगा इसमें है एक्चुअली, पर इसमें एनर्जी रिचार्ज नहीं है। और एलिमेंटल मास्टरी ओके, इसमें भी एनर्जी रिचार्ज नहीं, एनर्जी रिचार्ज थोड़ा सा कम है, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। 861 नाइस, अच्छा है काजू। अभी इसका तो आराम से 1000 एलिमेंटल मास्टरी भी हो जाएगा और एनर्जी रिचार्ज भी हो जाएगा। गॉबलेट नहीं है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा यार। स्ट्रॉन्ग बॉक्स में डाल दो ना, स्ट्रॉन्ग बॉक्स से निकाल दो, स्ट्रॉन्ग बॉक्स से भी मिल जाएगा। ओके चलो इन्वेस्टिगेट करना है हमें, एक्चुअली सीआईडी बनना है पता है। लेट्स गो। ये क्या परफ्यूम का बॉटल है, चेक द बॉटल। That strange smell around here. Is it coming from this bottle? हो सकता है पॉइमॉन। Only a small amount of liquid is left inside the bottle and streaks of residue can be seen on both the mouth and the sides of the vessel. It seems like someone forcibly poured out whatever was inside the bottle. Okay. स्कैम बॉक्स किया बहुत। स्कैम बॉक्स ही है ये तो बात है। I have a feeling the liquid in this bottle is Really? You think so? यार सस्पेंस में रख दिया मेरे को यार, ये क्या बात हो गई? इधर छुपा हुआ था क्या फ्लावर बेड? Do you think whoever did this was hiding in the flowers before एक्चुअली they attacked Edgar? स्कैम बॉक्स में से मेरे को भी आज तक कुछ अच्छा नहीं मिला, एक आर्टिफैक्ट नहीं मिलता। मैंने बहुत सारा किया, मैंने आयाका के लिए स्कैम बॉक्स किया था, मैंने हुताओ के लिए स्कैम बॉक्स किया था, मैंने फिर ये नोएल के लिए भी किया था, पर एक आर्टिफैक्ट मिला नहीं मेरे को अभी तक। और जो मिलते फिर वो अपग्रेड भी नहीं होते। सेम ईयर लॉल, हाँ ना अपग्रेड भी नहीं होते फिर। देयर आर नो फुटप्रिंट्स इन द फ्लावर बेड एंड इट डजंट लुक लाइक एनी ऑफ द ब्रांचेस और लीव हैव बीन डिस्टर्ब्ड।
Unless the culprit was your size. That would be pretty difficult. True. पाइमन की साइज का था क्या कल्प्रिट? यो ये लोग क्या बात कर रहे हैं भाई? तुम लोगों ने नहीं भेजा ना किसी को पैसे खिला के ताकि तुम लोगों पे सस्पिशियस ना आए और अभी नाटक कर रहे हो? आरले 60 प्लस सीआर और सीडी 200 प्लस ठीक है। हाँ एकदम मस्त है। That's impossible. It's not like that kid can just grow some wings and fly away. That kid. The culprit, I mean. It's not like the culprit could have just disappeared into thin air. बात तो वो भी है। इधर भग गया बे कल्प्रिट। Well, we looked all over, but the only clue we found was that bottle. 4 प्लीज गिल्डर। हाँ बराबर है। नया वाला आर्टिफैक्ट सेट फार्म ना करना तो गिल्डेड बेस्ट है आर्ले चीनो के लिए। The most important thing we can do now is मैंने focus बीच में our बहुत efforts फार्म on किया treating पता है वो Master. पर कुछ मिला नहीं Can मेरे you को। help me move him inside? एब्सोल्युटली। सेम यार पता नहीं क्या सीन है भाई, जब से So, फाउंटेन आया है ना how's he doing? उसके बाद से अच्छे आर्टिफैक्ट मिलना एकदम बंद सा हो गया है। When I administered कुछ तो करना emergency पड़ेगा गेंशिन treatment, वालों का। I discovered a residue in his nose and mouth. Master was most likely forced to ingest a certain liquid. फाउंटेन के बाद अभी तो नाटलान भी आधा हो गया भाई, अभी तक मतलब यार He's still अच्छे आर्टिफैक्ट unconscious मिलते ही and नहीं है। inducing vomiting could obstruct his airways. We'll have to look into other clues for now. We found this bottle just now. Ah, yes. The scent is the same, but the chemical composition is still unclear. जब से We'll आर्ले have में to पाया do तब से further हाँ ना tests to determine if it's the same liquid. and how 100% की toxic बात है। it आपने is भी to the फील किया human ना ऐसा? body. मेरे को भी लगा था जब से वो आया है तब से एक आर्टिफैक्ट नहीं मिलता है। First, I do believe there are two people who could shed some light on the situation. पकड़ा है बे एमिली ने। Mr. Sylvain, Mr. Lucian. Wait, you know? Hey! Were you talking to us, mademoiselle? Hi. I'm afraid we'd never heard of those मेरे को लग रहा है ना names ये before. जो बड़ा भाई है वो थोड़ा सा चालाक है। ये जो है जो दिखने में चालाक है और बॉडी बिल्डर है पर ये थोड़ा सा बोला है। अगर ये आसपास ना हो ना तो ये बोल देगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा काम से हटा के इससे सब इंक्वायरी निकाला जाए भाई। लग रहा है भाई। Before arriving in Sumeru, I asked a friend from the Special Patrol to look into the creators of Auguste. There were 4 people in total. The perfumer, Edgar, the one thrust into the limelight, and 3 others. A researcher from Sumeru responsible for cultivating the Auguste flower, and 2 merchant brothers responsible for promoting the product on the market. The 2 brothers capitalized on the mythos surrounding Auguste. Their actions पकड़े lured गए, in पकड़े numerous गए। speculators and profiteers, inflating आज the साई price का of बर्थडे है। Auguste हाँ even क्या साई further. का बर्थडे क्या आज? In the end, they were sent to the fortress of Meripede for falsifying their accounts and destabilizing the market. If you do the math, they should be out of prison by now. Huh. And what does that have to do with us? There are countless merchant families in Fontaine. हैप्पी You gonna बर्थडे accuse सायू। them हाँ of ना being हैप्पी criminals बर्थडे too? सायू। Every time your brother called you Blaze, it took you several मैं जब seconds एकदम to छोटा respond. सा था ना But when I called you मतलब Lucian एआर just में now, the ऑब्वियसली name तब registered सायू को बिल्ड immediately. करने का ट्राई किया था। सायू Miss फन Emily, कैरेक्टर थी out of बे। respect for your position as a famous perfumer in Fontaine, I'm inclined to believe that was simply a poor attempt at humor. फिर बेचारी रह गई यार। You have a ना bright हो पाई future build। ahead of you. You wouldn't want to develop a reputation as someone who throws around false accusations, especially among merchant circles. You claim to be regular perfume merchants, and yet, when I brought up amber wine, you took it to be alcohol. What? Just as I thought. Amber wine is a perfume I created several years ago. It wasn't particularly renowned, but I'm certain any respectable perfume merchant in Fontaine would know of it. झूठ बोल रहे हैं ये Unless, लोग। until recently, they were living somewhere completely cut off from the perfume world. Somewhere like the Fortress of Meripede, perhaps? ओ तो वो जो Emily, स्कैम you हुआ little- था उसमें से बाहर आए हैं ये लोग। फोर्ट्रेस ऑफ मैरोपिड का अपना वो खत्म करके। डोंट इवन थिंक अबाउट इट ओके ब्रो। इतनी बड़ी डल ब्लेड देखी है मेरी? Don't misunderstand, पकड़ Mr. के मारूंगा, Sylvain. काट वाट I दूंगा, don't बता bring रहा this हूँ। up to criticize you. No matter what happened all those years ago, the court has already passed its judgment.
हाय सर्व्ड फुल अकाउंट रिव्यू करोगे ब्रदर? हाँ करेंगे ना यार। एथर आरएम, ये क्या नाम है भाई? वेलकम टू स्ट्रीम बाय द वे एंड थैंक यू फॉर द सब्सक्राइबिंग। But वेलकम टू द Master's फैमिली। life is in danger. We need to learn whatever we can about the person who has done this. If Master's attack had something to do with the Suspicious सा Goose, नाम I रख के would आए हो imagine भाई। the two of you might also be in danger. So I'd like to trouble you for some information, if I may. Tell me about Kyria. बे ये कीरिया है कौन बे? Fine. उतरिया है As क्या? you wish. Sylvain, Lucian, if this will help us find Kyria, then it will be all worth it. भाई UID डाल दी we've मैंने, already नहीं आई told यार। most of the stuff to the Maison orderly anyway. थोड़ा सा You are एक एक right, करके Miss डालना पड़ेगा Emily, नंबर, there were 4 of us at the beginning. या फिर बीच में Myself, कॉमा या ऐसा कुछ Lucian, करके 2-3 Edgar, नंबर के बाद कॉमा and the ऐसा करके। researcher from Sumeru in charge of flower cultivation, Vijava. Sometime down the road, the Marechaussee Phantom came knocking, saddled us with a list of accusations, and started looking into our books. ओके अभी आ गई, देखता हूँ एक सेकंड ये कॉन्वर्जेशन में से My निकल के। brother Edgar and I were forced to serve time in the fortress as a result. Sounds like he's still upset about that. Wait, then how did Edgar end up in Sumeru? Master was convicted as an accomplice, so he only had to serve a few years. He decided to move to Sumeru so that he could put those events behind him. Still, Master was depressed for a long time after that. He stopped making new perfumes and focused on introducing students to the craft instead. मेरा एमिली के टाइम पे 0 पीटी था, 50-50 था, 10 पुल में एक 10 में दो एमिली। ओ भाई नबीला राज व्हाट्सअप, वेलकम टू स्ट्रीम, क्या हाल चाल भाई? इतना लकी हो क्या? क्या बात है? Like us, Vijava was also staring down an investigation. अबे ये from विजावा the नाम कहीं तो सुना सुना सा लग रहा है भाई। But before the Phantom showed up at her door, she set all the flower beds on fire, along with much of the mora we managed to earn. All the Auguste flowers, everything we worked to create, was reduced to nothing but a pile of ash. But destroying all that evidence, wouldn't that make things worse for her? It didn't matter at that point, because she died in the fire as well. अरे ले भाई। sounds like you did Sad. an investigation of your own. Why even ask us if you knew all of this already? So far, Kyria's name still hasn't come The up. name wasn't mentioned in any of the files I reviewed either. But you two seem quite familiar with him. इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इनसे कीरिया के बारे में। बताए क्या? बता ही देते, एक काम करते मारेंगे। अभी तो डल ब्लेड दिखाई ना, उस डल ब्लेड से ही मारेंगे लग रहा है। ठीक है बता देता हूँ, was Vijava's रुक। younger ये brother. सोचा है इन लोगों ने, ये सोचा है He was just a 100%। clueless kid back then, somewhere in his teens, I think. He helped his sister with her work. कुछ रीजन से sometimes, एक दिन but that's वाईटी pretty पे much किसी it. भी स्ट्रीम पे जाता, didn't चैट have ही any रजिस्टर नहीं idea हो रही what थी। we were क्या doing. बात कर रहे हो, ऐसा क्यों? Vijava kept him close most of the time. The three of us were probably the only ones who even knew she had a brother. After our operation was compromised, he disappeared. There were no signs of him until recently, when people started saying the Auguste flower had reappeared in Sumeru. कुछ ग्लिच हो गया होगा लग रहा है। So, you think Kyria took something with him back then? Something that allowed him to reproduce the Auguste flower? Vijava doted on the kid like you wouldn't believe. She even told us to give her cut to her brother if anything happened to her. If she left something behind before she died, believe me, Kyria's the one that has it. And judging by the liquid in that bottle, the Auguste flower wasn't the only thing he reproduced. He managed to replicate the perfume ये itself. परफ्यूम वाली इवेंट आई थी पता है क्या So तुम the लोगों को? liquid Edgar was forced to ingest really was Auguste. हैवी इवेंट Wait, थी does भाई that वो। mean Auguste is poison? Poison? No. Of course not. No perfume is meant to be ingested. Even small amounts can be dangerous, let alone ingesting a whole bottle at once. If Auguste could be considered a poison, we wouldn't have even sold half a bottle back then. Edgar fell unconscious because Kyria forced him to drink perfume. अरे ले भाई, It just मुंह में happened डाल to दिया be क्या? Auguste. Strange. Sylvain seems nervous all of a sudden.
Why did Kiria attack Edgar? He probably thought we had something to do with his sister's death. But to tell you the truth, I have no idea why she did all that. We're not looking for Kiria because we have it out for him. We just wanted to see how he was doing. And if possible, work together to bring back a ghost. We only went to prison for a bit of fraud and market manipulation. It had nothing to do with the product itself. As long as we keep things honest this time around, bringing the product back to market would almost be like Ether bike का luck honoring his sister's 28%. memory. So that's why you never mentioned Kiria during your खराब लगा interrogation? Ether भाई, हारने वाले हो 50-50 लग रहा है. Exactly. Next जब We pull were करोगे looking तब. out for the kid. Anyway, that's all we know. If you're looking for information on what's in a goose or what to do if you ingest it, there are only two people to ask. Edgar or Kiria himself. Well, at least we're able to say for certain that the substance Edgar ingested was in fact a goose. That gives us a direction for further testing. Well then, I'd say that was a very enlightening discussion. बहुत डिस्कशन चली पर ये. Glad to hear it. हार चुका ब्रो, हार Lucian, चुके क्या? let's head back to the room. इस पे and हार चुके, rest a शिलोलेन bit. पे क्या? With everything that's happened, there are things that need reconsidering. Yes, of course. शियोरी, अच्छा शियोरी पे हार चुके क्या? They are still hiding something. Huh, you think so too? That does seem to be the case. Pity we don't have more evidence. But based on Sylvain's tone of voice just now, I suspect further questioning will only result in more made-up answers. The way you पता exposed चल गया them बे, like that, झूठ बोल रहा just था. based on a hunch, that was genius. Are you really just a perfumer who looks after people in your spare time? Oh, right. Earlier you said you were only sort of a doctor, and that your patients were unusual. हाँ Oh भाई. yes, that's because most of the patients I encounter are already dead. ले So भाई. you're a forensic doctor? Close. I'm actually a forensic cleaner. Forensic Once the cleaner forensic क्या team होता and है? the Mara Shise Phantom are done collecting evidence from the scene, I'm in charge of clearing away the final traces my patients leave on the world. In fact, with just a small alteration to the formula, the Forensic same cleaner tincture बे, ये used कुछ as नया the word आया basic मेरे perfume dictionary can में. also be made into a cleaning agent. Basically, there are two sides to forensics. Those who collect evidence to expose the truth, and those who clean up the smells, bloodstains, and other substances left behind at the scene. I've Oh. learned a lot in my line of work, and I've witnessed a lot of death. Wow, But her this dress is time, special. We may still save the patient. Suspicious लग रहे हो Ether भाई मेरे को. Actually, Traveler, could I trouble you to report back to Tainari and the officers at Port Ormos? We should update them on the situation. Will do. I'll stay here and continue to look after Master. Now that we have a sample of Auguste, I'm hoping further analysis won't be too difficult. फाइनली खत्म हुआ बे. आ जाओ. ईथर भाई कितने कैरेक्टर्स रखे अपने फुल अकाउंट रिव्यू में, मेरे को ये बताओ आप पहले. ये यार अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स है. चलो छियाट करते हैं. अल हजमुला से. अल हजमुला भाई 1.5 के अटैक, 290 एलिमेंटल मास्टरी, 62 252. ओ माय गॉड, प्रीटी ब्रोकन. ओ ओके. सिग्नेचर वेपन लेवल 90 R1, 4 पीस गिल्डेड, 10 क्रिट रेट, 12 क्रिट डैमेज, 7 क्रिट डैमेज, 15 क्रिट रेट, ऑल एलिमेंटल मास्टरी. क्या बात है. 19% क्रिट डैमेज, 6% क्रिट रेट, एलिमेंटल मास्टरी स्टैंड, 10 डैमेज बोनस गॉबलेट, 10% क्रिट रेट, 12% क्रिट डैमेज और अटैक परसेंटेज एंड क्रिट डैमेज सर्कलेट, 10% क्रिट रेट, एनर्जी रिचार्ज और अटैक. ओह आल हाजमुला विल बी रिमेंबर्ड. माफ करें, आई हैड टू डू दैट. अरे शियोरी तो है आपके पास, क्या बात है. फिर कैसे हार के जीते हो क्या? हार के जीते वाले को बाजी छोड़ो यार. 1.4 के अटैक, 1.8 के डिफेंस, 75 230. ओ माय गॉड, प्रीटी ब्रोकन बिल्ड्स. सिग्नेचर वेपन लेवल 90 R1, 4 पीस हस्क. क्या बात है.
20% crit damage, 5% crit rate, energy recharge, अटैक परसेंटेज 31% क्रिट डैमेज और डिफेंस थोड़ा सा छिड़का है ऊपर. डिफेंस परसेंटेज सेंड 7% क्रिट डैमेज, 10% क्रिट रेट, चियो डैमेज बोनस 13% क्रिट डैमेज, 8% क्रिट रेट और अटैक परसेंटेज पता नहीं क्यों है. सर्कलेट क्रिट रेट एंड 19% क्रिट डैमेज प्लस अटैक परसेंटेज. अरे ये तो डिफेंस पे स्केल करती है ना, अटैक परसेंटेज क्यों है इसमें इतना ज़्यादा, या अटैक पे स्केल करती है मेरे को पता नहीं, मेरे पास है नहीं श्योरी. 155 ओह अभी अभी निकली है लग रहा है. पाइमन इमोट इज क्यूट. हाँ ना, मस्त था ना. ये देखो ये आया. वेंटी 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 यार कम देखने को मिलता है आजकल यार. 1.6 के अटैक, 160 एलिमेंटल मास्टरी, 54 और 140 और 207 एनर्जी रिचार्ज. क्या बात है भाई, सबके सिग्नेचर वेपन है. अटैक और डिफेंस मिक्स. ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर ठीक है भाई. LG लेवल 90 R1 भाई कितना पैसा यूज किया मेरे को ये बताओ. आई थिंक वेल्किन एंड बीपी राइट. 28% क्रिट डैमेज, 3% क्रिट रेट, एलिमेंटल मास्टरी 11% क्रिट रेट, एनर्जी रिचार्ज 7 क्रिट डैमेज, अटैक परसेंटेज 10, 28 3. क्या बात है. एनिमो डैमेज बोनस 13 और एलिमेंटल मास्टरी हाइब्रिड बिल्ड है बे. एंड क्रिट रेट भी 14% क्रिट डैमेज, एनर्जी रिचार्ज, एलिमेंटल मास्टरी C0 8 9 10. नाइस. बीपी ओनली 1 टाइम. मैं नहीं मानता भाई, झूठ बोल रहे हो भाई. इतने सारे प्रीमोस किधर से, सब 100% एक्सप्लोर करके रख दिया क्या. 1.4 के अटैक, 62 133 290 एनर्जी रिचार्ज. ओ माय गॉड. राइडर शोगन एंगल्फिंग लाइटनिंग लेवल 90 R1, 4 पीस एम्बलम. वेल्किन यस समटाइम्स नो. हाँ लगा ही था, पकड़ लिया ना, देखा कैसे पकड़ा है. 17% क्रिट डैमेज, 3% क्रिट रेट और 21% एनर्जी रिचार्ज. ओ माय गॉड. 7% क्रिट डैमेज, 16% क्रिट रेट. ओ भाई इतना ज़्यादा क्रिट रेट. एनर्जी रिचार्ज 10 27 3. ओ भाई ऑन सेट एनर्जी रिचार्ज भी 27 and 3. ओए क्या बात है. इलेक्ट्रो डैमेज बोनस 17% क्रिट डैमेज, 3% क्रिट रेट सर्कलेट में 14% क्रिट डैमेज. ओके ये थोड़ा सा चेंजेबल है, इस वजह से थोड़ा क्रिट डैमेज ज़्यादा लगेगा. C0 ट्रिपल क्राउन. क्या बात है. यह एवरी प्लेस 90% एक्सप्लोर. ओ देखा कैसे सूंघ लिया आपको मैंने इधर बैठे बैठे. देखा पीपाईडी से. 2.5 के अटैक डीलूक, 105 एलिमेंटल मास्टरी, 74 182 क्रिट डैमेज. ओ माय गॉड. वुल्फ्स ग्रेवस्टोन लेवल 90 R1, 4 पीस क्रिम्सन विच 35 3 32 2. ओ भाई 31 7. व्हाट. पायरो डैमेज में 13 5. ओरे भाई ऑन सेट पायरो डैमेज बोनस में भी भाई काम चलाओ तो मिल ही चुका है. एंड क्रिट रेट सर्कलेट में 19% क्रिट डैमेज प्लस अटैक परसेंटेज. क्या बात है. C2 ये भी ट्रिपल क्राउन. ओह माय गॉड. आपके पास वो है क्या, वो क्लाउड रिटेनर है क्या भाई. क्लाउड रिटेनर के साथ क्या मस्त सिनर्जी इसकी. ओके हुताओ 32 के मैक्स HP, 1 के अटैक. Billy Churl, silly Billy Hilly Churl. Ooh. हुताओ का कुछ नहीं कर सकते. 84 एलिमेंटल मास्टरी, 39 273. ओ भाई महाराष्ट्र से हंटर है क्या, लग रहा है मेरे को. स्टाफ ऑफ होमा लेवल 90 R1. भाई है बे, है पक्की बात है. मेरे को लगा ही था, देख के लगा था. क्लाउड रिटेनर यू सो फन ब्रदर. हाँ ना मस्त है भाई. उसकी सिनर्जी डीलुक मतलब कमबैक कर दिया डीलुक ने मेटा में उसके आने के बाद. 19% क्रिट डैमेज, एनर्जी रिचार्ज 10% क्रिट डैमेज, 9% क्रिट रेट, एनर्जी रिचार्ज
HP percentage sand, 14% crit rate, 7% crit damage, pyro damage bonus 18% crit damage और crit damage circulate में 10% crit rate. ओके एक्चुअली एलिमेंटल मास्टरी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें. मेरे को भी ट्राई करना पर मेरे को मिल नहीं रही है यार क्रिम्सन विच में. आई थिंक HP इसमें तो HP परसेंटेज ही अच्छा है. ट्रिपल क्राउन नाइस. कामिसातो आया तो 2k अटैक, 71 223 क्रिट डैमेज. भाई मस्त मस्त कैरेक्टर से बे. ओए हारान भी है लेवल 90 R1. सबके सिग्नेचर वेपन है भाई, सबके सिग्नेचर वेपन है. 4 पीस एकोस, 11% क्रिट डैमेज, 10% क्रिट रेट, एनर्जी रिचार्ज, 20% क्रिट डैमेज, 9% क्रिट रेट, अटैक परसेंटेज से 13% क्रिट डैमेज. क्या बात है. हाइड्रो डैमेज बोनस 28% क्रिट डैमेज. भाई ये पीस थोड़ा सा चेंजेबल है सिर्फ, और बेटर हो सकता है बे आया तो. एंड क्रिट डैमेज सर्कुलेट में 13% क्रिट रेट. ओ भाई नाइस. C0 8 10 10. क्या बात है. टाइनारी 1.2 के अटैक, 353 एलिमेंटल मास्टरी, 77203. ओ भाई इसका भी सिग्नेचर वेपन. या मैन हंटर्स पाथ लेवल 90 R1, 4 पीस वंडरस ट्रूप, 30% क्रिट डैमेज, 3% क्रिट रेट, अटैक परसेंटेज. अरे सॉरी भाई मैं बौखला गया आपका आईडी देख के यार, माफ़ करें. फेदर पे 28% क्रिट डैमेज, 7% क्रिट रेट, एलिमेंटल मास्टरी 16% क्रिट डैमेज. ओके थोड़ा सा चेंजेबल लगा. ओए भाई डेंड्रो डैमेज बोनस ऑन सेट 1610. भाई साहब क्या क्या पीसीस है वे. एंड सॉरी क्रिट डैमेज सर्कुलेट में 7% क्रिट रेट और एलिमेंटल मास्टरी भी है. C3 ओए भाई 10 10 30. भाई ट्रिपल क्राउन ये भी. ओ माय गॉड. भाई कभी जाके टच किया है क्या ग्रास, या पूरा दिन यही खेलते रहते हो. व्हाट. 32 के HP, 1.1 के अटैक, 180 एलिमेंटल मास्टरी. मोलानी 82 223. भाई 223 बहुत आता है बे आपका. सर्फ अप लेवल 90 R1, HOD 4 पीस. ओके नया वाला नहीं पकड़ा है क्या, HOD पकड़ाया है. हाँ ना क्रिट रेट ज़्यादा था तभी तो. 22 7 20 and 6 crit rate plus elemental mastery, HP percentage 22 9. भाई सब पीस अच्छे अच्छे अपग्रेड हुए भाई. हाइड्रो डैमेज बोनस गॉबलेट 10% क्रिट रेट, ये चेंजेबल है थोड़ा सा. एंड क्रिट रेट सर्कुलर में 20% क्रिट डैमेज, एलिमेंटल मास्टरी, एनर्जी रिचार्ज. C0 8 10 9. 1 hour एवरी डे ब्रो. भाई मैं नहीं मानता 1 घंटे में इतना सब कुछ. भाई तो बहुत पहले से खेल रहे होगे तुम लग रहा है. ये विल फार्म वेटिंग फॉर मावुई का. क्या बात है. कायदे आरा काजुआ 1.4 के अटैक, 1000 एलिमेंटल मास्टरी. और भाई कैसे 164 एनर्जी रिचार्ज, फ्रीडम सॉन. हाँ लेवल 90 R1, 4 पीस VV, 63 एलिमेंटल मास्टरी प्लस एनर्जी रिचार्ज, 77 एलिमेंटल मास्टरी और क्रिट डैमेज क्रिट रेट थोड़ा थोड़ा, एलिमेंटल मास्टरी. एंड ओए 15% एनर्जी रिचार्ज. क्या बात है. एलिमेंटल मास्टरी में 20% एनर्जी रिचार्ज और एलिमेंटल मास्टरी में 16% एनर्जी रिचार्ज. भाई है बे, मिलता तो है. बहुत फार्म किया है बे, 100% बहुत फार्म किया. कोई किसी का भी लक इतना अच्छा हो नहीं सकता कि ऐसे 1 घंटे में ऐसे से मतलब आर्टिफैक्ट मिल जाए. भाई कितने साल और कितने महीने लगते हैं भाई ऐसे आर्टिफैक्ट ढूंढने में. 8 9 10. वाह लाइन पे रखा है 8 9 10. नाइस नाइस काजुआ. 4 years. ओह नाइस. 31 के मैक्स HP, 1.1 के अटैक किए लान, 77 215 एंड 188 एनर्जी रिचार्ज. आक्वा सिमुलाक्रा. भाई सबके पास वेपन है. अगर नाविया के पास वर्डिक भी निकला ना मेरा हो गया भाई. लेवल 90 R1, 4 पीस एम्ब्लेम ऑब्वियसली, 21 2 एनर्जी रिचार्ज,
1510 ओए एनर्जी चार्ज 75 एचपी भाई ये बोल ही नहीं सकते कि ये भी बेकार है भाई। एचपी आई है इसमें मस्त वाली। हाइड्रो डैमेज बोनस 12 3 ओके और इसमें भी एचपी भाई व्हाट भाई क्या आप टैप करके अपग्रेड करते हो क्या? इसमें क्रिट डैमेज अपग्रेड होगा ये एक रोल क्रिट डैमेज का एक रोल क्रिट डैमेज का उसके बाद सब सारे रोल एचपी के ऐसे करके। भाई कुछ हैक बैक किया है क्या भाई? इतने अच्छे आर्टिफैक्ट्स भाई। रिट्रेट सर्कलेट में 19 और एचपी अरे भाई C2 और ट्रिपल क्राउन क्या बात है। नाविया 2.5 के अटैक 71 96 137। फाइनली कोई कैरेक्टर ऐसा दिखा कि जिसमें 200 क्रिट डैमेज नहीं है। ऑलमोस्ट वो भी पहुंचा दिया भाई 96 भाई वर्डिक भाई भाई बहुत स्वाइप किया भाई लग चुका है मेरे को पता चल चुका है। नो ब्रो ठीक है हैक नहीं किया मान चुका हूँ पर स्वाइप बहुत किया है भाई। बहुत सारे पैसे उड़ाए भाई 100% वे लो भाई। 4 पीस नाइट टाइम विस्पर्स इन द एकोइंग वुड्स क्या बात है। ये भी फार्म कर लिया क्या? मैंने भी एक्चुअली फार्म किया है ये वाला तो। 21 5 एनर्जी चार्ज एलिमेंटल मास्टरी ओके फाइनली थोड़ा सा भाई रिलेटेबल पीस फाइनली। वर्डिक देख के किसी की तो जली है भाई यार। आइस भाई मत याद कराओ यार। अटैक परसेंटेज एंड 35% क्रिट डैमेज क्रिट रेट 6 एनर्जी रिचार्ज अटैक परसेंटेज सॉरी फ्लैट अटैक था। जियो डैमेज बोनस 13 एनर्जी रिचार्ज अटैक परसेंटेज एंड क्रिट रेट ओके। ये पीस अच्छा मिल गया खत्म सीन है। इसका भी 200 प्लस क्रिट डैमेज सिर्फ एक रोल ज्यादा चाहिए इससे बस खत्म। इसका भी 200 प्लस क्रिट डैमेज 26% क्रिट डैमेज इधर से आ गया भाई क्या बात है। C0 ट्रिपल क्राउन ओ माय गॉड नाइस वे। How many forging commissions? CR सर्कलेट विद CR वेपन इंटरेस्टिंग भाई फिर भी था मस्त था। Not so many as I thought. यो एमिली मैं भूल चुका हूँ अभी मैं क्या कर रहा था। ऐसा एक आईडी देख लिया ना मैंने मेरा दिमाग चकरा गया थोड़ा। Hope he can hold on. मास्टर लुक्स a lot older क्या बोल रही है? Master looks a lot older than when I last saw him. I just hope he can hold on. भाई मर मुरा नहीं जाएगा ना ये। थैंक यू अमेजिंग रिव्यू ब्रदर नो वरीज थैंक यू। यार आपने शिलोडेन पुल नहीं किया क्या नाविया के लिए? टीपी मारना क्या? नहीं देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में सिलसिले हुए। श्याम भाई है क्या? Why the rush? Did something happen? ब्रो शिलो ने नोप कर दो बे नाविया के लिए बहुत अच्छी है। What? Edgar was attacked. या मावुइका के लिए सेव He's कर the रहे हो most एकदम। famous perfumer in the और region. मावुइका Someone लगाएगा। who's helped countless people around Port Ormos. How could this happen? Sheriff, have you received any reports of a suspicious individual fleeing through कोई the नहीं bazaar? रीरन पे कर देना। No, but we've got eyes all over the area. I'm sure someone's seen Kyria. I'll start gathering my forces. We won't let him get away. मावु हुकुम का इक्का ये देखो। What about you, Tainari? Do you have a plan? I'm sure the sheriff can handle things over at the scene, and I doubt Emily needs my help looking after Mr. Edgar. But she said she's not a real doctor. पर टाइनरी है ना Then she was far too modest. She may not be a doctor by trade, but she has a deeper understanding of human anatomy and pharmacology than most scholars from the Amorta Darshan. क्या बात कर रहा है? Not to mention the fact that Mr. Edgar's condition is related to perfume. Emily is certainly in the best position to help him. हाँ As for परफ्यूम me, रिलेटेड तो हो I'll सकता है head to the इसका। academia and see what I can learn about Vijava and Kyria.
ए विजावा और किरिया का नाम सुना Oh, सुना that's सा लग रहा है right. बे. Vijava was supposed to be a scholar from Sumeru. Do you recognize the name? From Emilie's letter, certainly, but पर that was शिलोनेन the अच्छी है first time I मावुइका heard के of लिए. it. The कोई नहीं, academia रीरन आएगा produces a lot of ना. scholars, and there are plenty of graduates who choose to pursue a career outside their darshan. I didn't have time to look into it earlier, but now it seems like Vijava's past could be critical to getting to the bottom of what happened to Mr. Edgar. I have friends in Sumeru City that can help me investigate. With any luck, we'll have news to share by tomorrow. I'll leave you and Emilie to watch over things here in Port Ormos. सैड लग रहा है. 5.2 में नहीं आ रही भाई. अच्छा है यार, जिसको शिलोने निकलने उसको पुल कर थोड़ा सा सेव करने का टाइम तो मिल रहा है ना. वही बात है यार. मेरे पास अभी एक भी विश नहीं है. मेरे को सेव करना पड़ेगा, पूरा सेव करना पड़ेगा बे मावुइका के लिए. वेट अंटिल नेक्स्ट डे 7 to 11. ये देखो एकदम गरीब बन चुका हूँ यार, गरीब. बड़ी मिस्ट्री है. उड़ेगी, तैरेगी या सब करेगी. हैं? समझा नहीं. Well, it's been a day. Wonder if Tainari's discovered anything. But things weren't looking good with Emily's master yesterday. We should check on things at the hotel first. यार ये लिफ्ट बार बार ऊपर क्यों चली जाती. नीचे ही रहती होती तो यार. ऊपर जिसको उतरना उधर जाती ना. एक्चुअली शिलोनेन तो चढ़ जाती है ना इसके ऊपर चल के ही. जैसे मूलानी सर्व करती है शिलोनेन स्केट कर. अच्छा हाँ, कुछ ऐसी तरह. मेरे को लग रहा है उड़ेगी बे. हाउस एडगार. No longer in critical condition, thankfully. He's still very weak, but with a bit more rest, he should regain consciousness soon. My chemical analysis of a goose also went smoothly, although it certainly raised some questions. Questions? I was able to identify the components that give this substance its fragrance, but I also noticed an abnormal trace of elemental energy in the sample. Elemental energy? Would that have an effect on the body? Hard to say. It was such a minute amount, proportionally speaking, like mixing a single drop of perfume into the ocean. I had to use one of the newest tests developed in recent years to even detect the traces present in the sample. Unless you were abnormally sensitive to elemental energy, I doubt it would have any effect, even if you use the product every day for 10 years. As for whether Master's condition was caused by the elemental energy present in the sample or some other component of the perfume, it's still too early to say. Oh, that reminds Paimon. Did Tainari come and find you? Maybe we could ask him to take a look. I received a message from him last night, but I haven't heard anything since. The message said he was looking into some information at the academia. Oh, Paimon thought he might have stopped by to see you first. Excuse me? Is Miss Emilie here? Oh, Koli आई. Yo, Koli, what's up? Long time no see. Oh, perfect! Familiar faces! Traveler, Paimon, you're here too! थोड़ी सी आउटस्पोकन हो चुकी है बे अभी ये. पहले से डरी डरी सी रहती थी. Kale. Oh, of course. Tainari's apprentice. He's mentioned you many times. It's a pleasure to finally meet you. And please, no need for formalities. Emilie is just fine. Oh, okay. Nice to meet you too, Miss, Emilie. Did Tainari send you here, Kale? क्यूट है बे एमिली. अरे सॉरी कोली. Master and the others went through decades worth of records last night and still haven't had a chance to rest. I'm fast on my feet, so it only made sense for me to come and give you an update. Anyway, based on what they've reviewed so far, they believe there's no indication that a researcher by the name of Vijava ever passed through the academia.
Would it have been an allies? Master considered that possibility as well. Alias. But the name wasn't the only dead end. Master tried to track down people with a similar research direction or background, but also couldn't find a match. How is that possible? Maybe her identity as a researcher from Sumeru was a ruse all along. It's starting to seem very likely. If we want to figure out her true identity, I'm afraid another conversation with those two merchants might be our only... Hey! Lucian! That voice, it's It's Sylvain! Wait, you don't think Curio came back, do you? That seems impossible. कपड़े से तो बाइक रेसर लग रही है हाँ ना वो एकदम वो वाले मतलब जो वो वाले टाइप के बाइक चलाते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तब एकदम भारी वाले ऐसी लग रही है लेट्स गो इनसाइड एंड चेक बुलेट टाइप के एंटर लूसियंस रूम एंटर अरे सो दोनों का एक ही तो रूम है भाई It's locked? I'll try to break it open. दया दरवाजा तोड़ दया ने दरवाजा तोड़ दिया है There's no one here. आवाज किधर से आ रही थी बे शूट रूम में से आ रही है क्या That's Sylvain's voice! Hurry, let's check next door! Lucian! Lucian! Come on! Wake up! इसको क्या हो गया भाई अभी Is he going to be okay? Emilie, my brother, he's gonna be okay, right? He's just unconscious. Like what happened to Edgar? I'm sorry, Mr. Sylvain, but we were too late this time. क्या बोल रही है No, ले no, भाई that's not डॉक्टर possible. बाइजू को बुलाओ क्या ल्यूए में से वो कुछ ठीक कर सकता है तो Traveler, Kale, Mr. Sylvain has gone through a huge shock. He needs some space to calm down. Could one of you take him next door? It's not good for him to look at his brother's body like this. Of course. ले भाई ये तो मर चुका है Leave it क्या to me. I'll notify the sheriff Thank you both. Mr. Sylvain, let's get you up. Here, take my hand. Nice and slow. हैवी शॉक लग गया बे बेचारे को We'll take things from here. Just focus on getting some rest. Here, this way. अभी बताया गया क्या सच सच भाई ऐसे क्यों देख रहा है भाई 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 तिरछी नजर से देखा है बे कुछ तो गड़बड़ है Poor guy. He's like a shell of his former self. He may have made some bad decisions in life, but right now, Paimon can't help but feel sorry for him. Good person or bad, the death of a loved one is equally painful. All the moments he shared with his brother, every hardship and triumph they endured together, are now memories he has to carry alone. maybe that's what Kiria If wanted Curia really was behind this, then what exactly did he do to Lucian? Lucian can no longer speak, but the traces left behind by his death most certainly can. okay Traveler, I've got things covered here at the scene. I'll leave you to contact the sheriff. Who would have thought? Yesterday's case is still up in the air, and now this happens. ओ ये श्याम Miss शरीफ Emily, I है heard you're an experienced forensic doctor. Have you been able to discover anything? Oh, I'm not actually a forensic doctor. I'm I just forensic happen to have cleaner, some yeah. relevant knowledge. I know I that did take a look, though. Judging by the temperature and rigidity of the body, it appears the time of death was sometime last night. I'd have to do a more thorough investigation to find out more. Then, would you mind helping us investigate? Before he left, Tainari said we could trust your judgment if something like this were to happen. Of course, I appreciate your trust. Many of the traces left behind at the scene will fade with time, so the sooner we investigate, the better. We'll help too.
much about dead bodies, but you can leave the other clues to us. ओके हम क्या मदद करेंगे? Luggage. This bag is stuffed with clothes and other daily necessities. It's quite heavy. अभी टोटल 84 कैरेक्टर है गेंशिन में. ओ भाई हाँ ना, कितने सारे कैरेक्टर्स हो गए बे भाई, इतने सारे कैरेक्टर्स नहीं है बे मेरे पास. क्या एज F2P सारे कैरेक्टर्स कलेक्ट करना पॉसिबल है क्या? Cabinet. The space inside the cabinet is divided into various compartments. It doesn't look like a person could hide in there. Oh, तो हम ये ढूंढ रहे हैं कीरिया इधर आके छुप गई थी. Insanes. The insane slowly rising into the air. It seems familiar somehow. Okay. Door और कुछ है? शरीफ भाई आपको कुछ बोलना है? श्याम भाई? To tell you the truth, the exhibition has left us quite short-handed. We're lucky to have your help. मेरे 84 में से 13 बाकी है. क्या बात है? Emilie. Pupils are dilated, skin is flushed. No overt external injuries or signs of a struggle. ओ इधर है कुछ फ्लावर्स. F2P पर 4 साल खेल रहा भी. हाँ मतलब 4 स्टार से क्या 4 स्टार्स में कोई बाकी है? The corners are filled with flowers from different nations. The fragrance is incredibly strong. Okay. Door. This door leads to the hallway. The lock is intact and there are no signs of damage. This door was probably locked last night. And the windows are shut tight too. Seems like the only way to get in would have been through Sylvain's room. Well, looks like we've investigated as much as we can. Let's go report back to Emilie and Shiam. So, did you find anything? There are no signs of forced entry. The only way in would have been through Sylvain's room. I can show you. Here, it'd be something like this. ये दोनों बाहर के दरवाजे बंद है और अंदर से खुले. मस्त रूम है बे. ऐसा होटल वालों को ऐसा स्यूट रूम बनाना चाहिए एक्चुअली. Entering through the room next door without alerting Sylvain. Wait. You don't तो think मतलब Sylvain एमिली could have डैमेज करने वाला unlocked it? परफ्यूम बनाती है हाँ ना? एमिली के पास बहुत टाइप के परफ्यूम्स है बे. No, his reaction to the loss of his brother seemed genuine, and he doesn't have a motive. Then, what could have happened last night? I know Sylvain is still in shock, but he's our only available witness. We have to take his statement. I agree. Also, I've made some new discoveries, so we might as well head next door and go through everything together. ओके सस्पेंस बना रही है यार. ऐसे ही बोल दे यार, हम समझ जाएंगे ना. पाइमन चैट से उड़ के लॉक करके गई होगी. He looks much calmer. शांत हो Mr. चुका है मेरा Sylvain, भाई. I need you to tell me everything you and your brother did since yesterday afternoon. Did you see or hear anything strange? After Kyria attacked Edgar, my brother and I were incredibly careful. We पर returned to our कीरिया और rooms तुम्हारा and लोगों का क्या decided to रिलेशन है lock वो all the बताओ भाई. doors उससे बाद हमें पता leading to the चलेगा. hallway. The only door we kept unlocked was the one connecting our rooms. That way, if we heard any commotion coming from the other room, we could help each other. But I didn't Okay. hear any sort of commotion last night. Not a single noise. सीधा I woke up this morning, अंदर opened जाके the देखा तो door ये and पड़ा हुआ था. Lucian was
So, no movement from the room next door. No forced entry via Sylvain's room. सेजविन देख के आँख से खून निकलता है, कुछ भी बना दिए। हाँ ना, सेजविन No अच्छी नहीं signs of है। a struggle at the scene. उसकी स्टोरी रिक्वेस्ट करेंगे No external कल या injury परसों। on Lucian's body. What kind of cause of death are we dealing with here? I did notice a few things about the body. Lucian's pupils were dilated and his skin was flushed, very similar to Master's symptoms after the attack yesterday. There weren't any traces of liquid in his mouth or nose, so it's unlikely he was forced to ingest anything. The more plausible explanation is that he inhaled a substance without knowing it, and I'd say that substance was likely a ghost. A goose? भाई सब अगस्त No, की वजह that's से not हो रहा है बे। possible. Inhaling a goose won't kill you. And anyway, it would have been for just one night. Just one night. So you are saying prolonged exposure is dangerous? No, that's not what I meant. पकड़ा है बे, उसके ही Emily, बातों में पकड़ा you है। ran your tests, didn't you? Go on. Tell everyone whether you found any poison. No, I didn't find any common toxins. Huh. See? A ghost is harmless. The market response proved that years ago. That may be true for most people, but not for everyone. एहे, अंकल जी उठ के आ गए बे। Master! एमिली भाग के गई है बे एकदम। Edgar? You're up and about already? Thanks to Emily, I'm out of the woods for now. For now. Sylvain, no matter how बाद में hard कुछ you हो may सकता है, अभी try के लिए to ठीक hide हूँ। it, the truth will always come to light. Edgar! Even if we could keep it a secret for another 10 or 20 years, do you think Kyria would just let us be? No, he would never give up. Not if he's doing all of this for Yelena. अब ये येलेना कौन आ गई भाई? इसकी मम्मी है क्या? That's Vijava's real अच्छा, name. विजावा's real Yelena name. wasn't a scholar from Sumeru. She was an exiled Fatus from Snezhnaya. और स्नेहना की बातें आने लगी बे। The Fatui. सेजविन को वैसे बना सकते थे, बबल्स में दवाई डाल के हवा में स्पॉन करके और 50 सेकंड तक हील हो अल्ट में। हाँ ना, कर सकते थे। मतलब वो बबल कलेक्ट करेगा, वो उस पे कैरेक्टर पे गिरेगा और हील होता है। बना सकते थे यार, पक्की बात है। शील्डर बना दिया। शील्डर है ना वो यार। सेजविन को यार पर याद भी नहीं है मैंने टेस्ट रन किया था या नहीं किया था। एग्जाम चल रही थी आई थिंक मेरी। Was created with the mutative and distorting power of a delusion. पर उससे भी बड़ा इंजेक्शन थमा दिया भाई। पूरा इंजेक्शन लेके ऐसे कर दिया बे। I never would have thought a ghost was hiding this many secrets. Born of a delusion, August contained distorted elemental energy. ओह, डिल्यूजन की बात होने लगी बेबी। डिल्यूजन की बात वापस आई है बहुत सालों बाद। That's enough, Edgar. Zhongli और Nivelette. Aizen X edits, welcome to the stream. What's up, क्या हाल चाल? As a shielder, Zhongli, as a DPS, Nivelette. But story के बारे में पूछोगे तो Nivelette. It didn't have any effect on ordinary people anyway. Every day we postponed going to market was another day of lost earning potential. So you decided poisoning people was worth the risk? Seizuro Nuvish Zhongli के बिना अधूरा है। But all that talk about a goose being harmful over आ time. रहा Yelena was just speculating. आ रहा करदा। Aizen X भाई, thank you for subscribing. Welcome to the family. Particularly sensitive to elemental energy, or had an entire bottle shoved down your throat like Edgar. As a story यार, तुम लोग को कौन लगता है बताओ? कौन अच्छा बंदा है? It may be true Story there are no wise. records of a goose poisoning in Fontaine. But even if no one was acutely poisoned, willfully bringing a product to market despite explicit knowledge of its harmful effects is still a serious crime. The divine and noble August originated from delusion.
If the truth came out, the market for your product would be destroyed. भाई delusion से बनता है That ये. explains why you were so intent on keeping Yelena and Kiria's involvement a secret all this time, despite readily confessing to all your financial crimes. The Fatui, delusions, a Goost. If the Mauritius Comics का Zhongli I think ground से जाओ चाहे वो करवा सकता है जो चाहे वो करवा सकता है. हाँ मतलब अरे मतलब कॉमिक वाला नहीं, ये गेम वाला, गेम में स्टोरी वाला जो आर्कॉन क्वेस्ट और वो सब आती है ना उसमें. मतलब ओजी जो झोंगली था उसके टाइम पे वो तो ब्रोकन था एकदम, मोस्ट पावरफुल था वो. बट अभी के लिए क्या सोचते हो? All these years without any sign of Kyria, and he pops up out of nowhere. बंदे ने इज़्दा को पेट बना के रखा था भाई, समझ रहे हो? वो ब्रोकन तो था ही. A Goost was harmless before. The fact that it's killing people all of a sudden must be his doing as well. So there's bad blood between you. What about Yelena's death? Was that a cover-up too? A way to destroy evidence? I'll admit, we thought about it at one point. We took care to disguise the product circulating on the market, and no one was questioning Yelena's fake identity. But if the Mara Chaussee Phantom decided to look into the flower beds, it would have been the end. Yelena's ties to the Fatui, the role of the delusion, everything would have been exposed. Before we could even put our plan in motion, Yelena beat us to it. She burned all her flower beds and threw herself into the fire as भाई वो well. बीच में पता है एक इवेंट आई थी, But if her goal was to destroy evidence, झोंगली ने न्यूलेट्स there को would कैसे have been no इग्नोर मारा reason था. to do that to herself. Yeah, she could have just burned the flower beds and fled with her brother. याद है क्या वो इवेंट? I thought about it for a long time, but it wasn't until just now that I finally understood her reasoning. Everything she did, it was for her brother, Kyria. One of the reasons they defected from the Fatui was the deterioration of Yelena's body due to her excessive use of a delusion. She didn't want her brother to follow in her footsteps after her death. After arriving in Fontaine, Yelena continued using the delusion to cultivate the Auguste flower, weakening her body even further. There were times when she couldn't even walk. So she couldn't flee with her brother because she was afraid of holding him back. If her true identity was exposed, she and her brother would face pressure from both Snezhnaya and Fontaine. The Auguste flower and Yelena's own corroded body both bore the mark of a delusion. There would have been no way to avoid suspicion. So, in the end, she burnt it all to ash, including herself. With all the evidence erased, Kyria was free to take the Mora and run. So the wealth you earned from Auguste, it wasn't destroyed in the fire. Yelena gave it to her brother? Most likely. Before Yelena died, she said if anything happened to her, she was going to leave everything to her brother. We just didn't realize she meant our cut as well. That's why Lucian and I were searching for Kyria, to take back our Mora and the Auguste flower. We just didn't realize Kyria was baiting us the whole time. It was all a trap. But why is Kyria out for revenge anyway? हाँ ना. Doesn't he know about Yelena's decision to sacrifice herself? I don't think he knew his sister was nearing death. Yelena always wore heavy makeup around him to conceal her deteriorating ले भाई appearance. मेकअप से छुपा रही थी She क्या? kept herself busy with work to keep out of sight. That way her brother wouldn't notice how she could barely walk. Then all we'll need to do is tell Kyria what really happened, and then he'll give up on his revenge. I'm not so sure. Even if he knew the truth, he'd still find someone to blame.
He might think Yelena was forced into using a delusion to cultivate a ghost. Or something like that. It's hard to pull yourself out of that kind of hatred. Especially when you've been living in that headspace for so many years. Very true. Even if Yelena's death was her own choice, I wouldn't call myself innocent either. Edgar, what are you talking about? Think about it, Sylvain. If we hadn't been in such a hurry to capitalize on the perfume mania all those years ago, do you think Yelena would have elected to take those risks? If we hadn't been so blinded by greed, so insistent on increasing the scale of the flower cultivation, do you think Yelena's health would have deteriorated as fast as it did? If we hadn't invited the गलती तो marsh of हमारी safe भी है, ऐसा phantom बोल to रहा our है. doorstep by breaking the law at every turn, Yelena could have survived. She knew her limits. She knew her days were numbered. Maybe it was for her brother, but she was in it for the Mora just as much as us. We were just trying to earn a bit of Mora. And what, we deserve to die for that? Target me for being the mastermind, sure. But what about Lucien? He was just following my orders. Lucien's crime, was it really so extreme that he had to pay for it with his life? बेचारा मर गया यार, पक्की बात है. The only person that can answer that question is a judge. केस हो गया क्या अभी फाउंटेन में? Fine. I've said my piece anyway. Drag me back to Fontaine to stand trial. I don't care. 3 people from Fontaine, 1 from Snezhnaya, and a crime committed in Port Ormos. What a headache. मैं क्या करूँ अभी, ऐसा बोल रहा है. What's going to happen? Well, we can only wait until the Academia sends someone to deal with it. I'm guessing we'll have to contact Fontaine as well. In any case, we won't really know anything until tomorrow. With the exhibition, we don't even have space in Port Ormos to detain anyone. Such a headache. The hotel could suffice. You could station a few officers to keep an eye on Sylvain and myself. Although with Sylvain's mental state and my physical one, I don't think you need to worry about a jailbreak. Mr. Edgar, are you saying... If Sylvain is to stand trial, then I deserve the same fate. A crime is a crime, accomplice or not. I'd just like to take care of a few things before I go. Say goodbye to my plants and all that. As for Sylvain, I'm sure he also has some goodbyes of his own. Would you be willing to grant that request, Sheriff? Well, all right. I'll talk to the Academia. No matter who you were in Fontaine or what crimes you committed, the man we grew to know in Sumeru proved himself to be a good person. Your request is granted. क्या बात है, श्याम भाई अच्छे बे. You have my thanks, Sheriff. But if we wait until tomorrow, doesn't that mean something could still happen tonight? Happen tonight? Oh, you mean the possibility that Kyria might try to finish what he started? हो सकता है. All we know is that he uses a goose to poison people, but we still have no idea how to catch him in the act. If we रंगे trap हाथों पकड़ना है Sylvain बे, or Edgar ट्रैप again, बिछाना है ये we रात might को. not be able to stab him. That may be true, but what if we can take advantage of his desperation? Desperation. If we take advantage of this situation and lure him in on purpose, we might finally have the chance to talk to him. Master, no. That's too dangerous. So, that's your plan. हाँ ये बंदा पागल होने वाला मेरे को लग रहा है. If ये Kyria बंदे में से learns we're ठीक being वाली वाइब नहीं आ रही taken मेरे को. away tomorrow, ये his पागल होने वाला last है. chance to enact his revenge would be tonight. In ये other खुद का words, रिवेंज ना ले ले भाई you उसको want मार to के. use मेरे us as भाई का bait रिवेंज लूंगा to मैं करके. capture him. Capture? Not necessarily.
I just want to talk. What? Are you afraid of him? Afraid? This is my only देखा chance to make him देखा pay for what he लगा था did. भाई मेरे को लगा था सूंघ I'm लिया था spending इसको the भी rest of my life in prison anyway. I can't just sit back and let him ride off into the sunset with our fortune. There's no way I'm letting him get away with it. Not after what he did to Lucian. As for the danger, everyone else just needs to make preparations in advance to protect us. I'll admit, it could work. We just need to spread the word that Edgar and Sylvain are leaving tomorrow. Then I'll station some of my men around the hotel. If we have your assistance as well, our chance of success would be even higher. I still have some reservations. But if you insist on carrying out this plan, I won't deny you my help. we can help stand guard I'll also keep watch. Although I think Sylvain and myself should remain alone in our respective rooms. क्या बात If है अंकल जी Kyria जीनियस noticed यार another person in the room, he might decide to turn back. And besides, it's possible he's already transformed Auguste into a potent toxic gas. You mean if he doesn't see a way to get his hands on the two of you, he might get so desperate that he'll just start using a goose on everybody? मेरे को लग रहा है वो जो That would इंसेन happen. रख के जा रहे हैं ना Everyone's उसमें standing डाल के जा guard. रहा है वो Even the innocent मेरा citizens in CID Port वाला Almost दिमाग would ये all be कह in रहा है गाइस danger. That's why everyone else needs to keep to the shadows. वो जो इंसेन जल रहा था ना उसके रूम में उसमें अगूस डाल के जा रहा है वो You're still recovering. You need to rest. This old bag of bones doesn't bounce back like it used to. I suppose I'll just have to leave the rest to you. All right, we can figure out a plan to keep watch later. Right now, I say we split up, start spreading that information before it's too late. with everyone else the news about August as well as their current important departure beginning to spread okay फैला दिया है बे रूमर तो एकदम दूर तक Have you heard? Mr. Edgar's been detained. He's being taken away tomorrow. What? He's the one who helped craft all the fragrances for our shop. He taught my child how to make perfume. How could this happen? He hasn't been convicted yet. Let's just wait and see what the court has to say. Oh, everyone on the street is talking about the rumors. No matter where Kyrie is hiding, he must have heard them by now. Let's head back to the hotel and take a break. We can see how the other preparations are going while we're at it. Bring it! भाई यार किधर सी यार दूर है क्या Emily, Sheriff Xian wants to talk to you and the Traveler about our plans for the night watch. Thank you, Kale. But first, here, I prepared a kind of herbal tea that helps calm the spirit. Why don't you have some? Oh, that's very kind of you, but I'm okay. नहीं पी बे इसने It's not good to be so tense, especially when we've got a long night ahead of us. I don't mean to put you on the spot, but I couldn't help but notice that something seems to be on your mind. Was it that obvious? You seem very preoccupied with Kyria's revenge. If there's anything you want to talk about, I'm happy to listen. Oh, रुक रुक अभी मत क्या मेरे को आने दे ये मैं आ चुका हूँ अभी बता Hey, Emily, Kale. Oh, are we interrupting something? No, not at all. This will be easier to talk through with you here anyway. I've just been thinking. If Kyria has the capacity to commit murder while remaining completely undetected,
Why didn't he target Sylvain along with Lucien last night? There was just a single door separating them. If his intention was to target both brothers, then there was barely anything standing in his way. Don't you think? When I accompanied Sylvain to his room after Lucien died and saw how distraught he was, I suddenly realized maybe Kyria did that on purpose. Maybe he wanted Sylvain to experience the pain of losing a loved one before he completed his ultimate revenge. Yep. So did he attack Edgar as a warning then? To scare Sylvain and Lucien? Based on what we've heard about Kyria, that may very well be the case. Losing his sister all those years ago. What has been तेरी going वजह से through मेरी his सिस्टर head? मरी थी मैं तेरे भाई को forced to मारूंगा ऐसा बोल रहा है वो. Whenever I get to thinking like that, I just can't help but wonder. If I were in his place, would I be able to let go of that hatred? Holy. I'm sorry. I know I shouldn't think like that. Not after everything he's done. But I just can't help it. There's nothing wrong with the way you're feeling. Empathy is a part of human nature. In all my years of cleaning up crime scenes, I've witnessed countless families mourn their loved ones. Their cries of devastation and anger still echo through my mind. Even now, some of them even try to stop me, begging me not to erase the last remnants of their loved ones. But getting swept up in those emotions will corrupt your judgment. Surround yourself with fragrance for too long, and your sense of smell will become dull. Allow yourself to be consumed by your emotions, and you lose the ability to think rationally. So while you hold on to that sense of empathy, you also need to ask yourself, do Sylvain and Lucien really deserve to die? How much did they truly know about the Fatui and the delusion? Did they force Yelena to make those decisions? Answering those questions requires a lot of time and evidence, while a single act of vengeance can put those answers forever out of our reach. I've witnessed a lot of deaths in Fontaine. When someone dies, a certain amount of information can be inferred from the traces left behind at the scene. But generally speaking, death will just leave most questions unanswered, and the whole picture ever incomplete. Once you're consumed by hatred, it will become next to impossible to think about things that way. For someone like Kyria, I'm sure right and wrong lost all meaning a long time ago. You're right. The fact that we can approach these questions from this perspective isn't because we're more rational than them. It's because we're fortunate enough not to have suffered that kind of loss. But that also makes us perfectly positioned to stand on the outside and try to pull them back from the brink before it's too late. I understand Kyria's decision, but I still want to stop him. Master, Sylvain, and Kyria. They all deserve to survive. The fortunate and the unfortunate. अंकल जी क्या देख रहे? Emilie, traveler. Huh? Edgar, you're here too? Oh, it's you two! Didn't you head back to your room to rest, Edgar? Is it really okay for you to be out and about like this? A little exercise never hurt anyone. Besides, I don't have much time left in Sumeru. So I'd like to take care of my plants while I still can. We could do that for you, Master. No need. I've grown attached to these flowers, and this is my last chance to say goodbye. Come tomorrow. I'll be happy to entrust their care to you. I would imagine Sheriff Sham is here for a more important reason. The Night Watch! You mentioned earlier that we still need to confirm our plans. That's right. I've stationed some of my men around the surrounding area, but we still don't have anyone standing guard next to Sylvain's room. Next to Sylvain's room? You mean in Lucien's room? Exactly. After some discussion, we concluded that Sylvain has the highest risk of being attacked next.
You're the most skilled fighter here, traveler. हमें रहना है क्या? Emilie's expertise is sure to come in handy in a pinch. That's why I want you two stationed next to Sylvain's room. So, are you up for it? Fine with me. What about you, Emily? Sounds perfectly reasonable. I'll be glad to have your help tonight, traveler. आया वॉशरूम जाके आ ओके आ गया लूसियंस रूम ये लोग क्या बात कर रहे My men and I will be stationed nearby to monitor the situation. A warning will be issued if any unusual activity is detected. I'll head into the mountains to keep an eye on everyone coming in and out of the area. Just leave the wilderness surveillance to the forest rangers. ओके Huh. Not a peep. Has Kirya given up on his revenge? just like that I don't think so Guess we'll have to keep at it. भाई इंसेन चेक करो बे मैं बोल रहा हूँ मेरा सीआईडी वाला दिमाग बोल रहा है इंसेन में है कुछ Paimon took a peek into the room next door and Sylvain's already sleeping. Sham hasn't issued a warning either Perhaps Kiri's true motive was simply forcing Sylvain to confess his crimes. No, that can't be right. If all he wanted was for Sylvain to be convicted for his true crimes, he could have tipped off the Marechaussee Phantom years ago. and he already killed Lucian there is no reason to stop there There must be something we're missing. Something extremely important. Maybe we just need to calm down a little. How about some tea? That herbal blend from earlier was pretty tasty. we can't abandon our post there is nothing here that we can use to make a tea You're right. Maybe we can look for a different distraction then, like looking at the flowers. Oh, there's a glaze lily here. Paimon didn't notice it earlier. because they don't bloom during the day because they only bloom at night Flowers, glaze lilies, incense. Oh no! Sylvain's room! Quick! Wait, what? बोला था मैंने बोला था मेरी बात सुने नहीं क्यों नहीं सुन पाए मेरी बात Someone was attacked again last night. It was the older of the Merchant brothers, right? Yeah, I think his name was Sylvain. Poor guy was murdered in cold blood. First it was Mr. Edgar, then that merchant named Lucian, and now this. Listen up, everyone. This is an active crime scene. Please, no loitering. इधर आके It's been बकवास मत 3 करो days बे and they फूटो haven't इधर caught से a glimpse of the guy. What is going on? Do you think it could be the work of an evil spirit? I mean, how do you get away with something like that with so many people watching? Keep it moving, everyone. No loitering. बचा लिया क्या सिल्वेन को I suppose I'm next.
नहीं बचा पाए, never mind. You don't know that. Kiria already attacked you once, and you survived. Perhaps he doesn't consider your crime to be worthy of death. You were the only reason I managed to survive, Emily. I never did thank you for that, did I? Even if I wasn't there, Tainari was also in the vicinity. He would have been able to help. Is that so? I suppose I'm a very fortunate person then. I have exceptional students, caring friends, and the respect of my peers. If it is indeed my time to go, then I'll die without regrets. ले भाई अंकल जी को जीना ही नहीं है भाई. Has nothing. Yelena is gone. Now his enemies are too. It really makes you wonder if there's even a reason to keep on living. If you really want an answer, I suppose you'll have to ask Kiria himself once we finally catch him. Ah, well, I hope it all goes well. Emily, there's something else I'd like to ask of you. With everything that's happened, holding the exhibition is off the table now. But so many flowers were transported here for the show, some of them thousands of miles away from their homeland. I can't let them wither away with no one to care for them. Whether Kiria gets to me first, or I'm sent back to Fontaine to stand trial, I won't be around to look after them. I know it's a lot to ask, but could I entrust them to your care? Of course, Master. Really? Oh, I'm glad to hear it. Now I truly have nothing to worry about. Sheriff Sham still has some questions for me, so I've gotta go. Go ahead. Best not to keep him waiting. He can be quite impatient. I'm sorry, Master. ये क्या था? Meanwhile in Sylvain's room. Wow, another all-nighter. Paimon sure hopes Emily's plan will go well. Oh, but Kali still looks quite worried. ये देखो, Let's go talk to ये her. रहा इंसेन. इसके रूम में भी यही है बे, इंसेन ही. Emily still isn't back. I hope she didn't run into any trouble. She's extremely meticulous. I'm sure she's prepared to handle anything that might come her way. That's true. Traveler, I had my men start spreading the information you requested. The crowd is gone now too, but I have to admit, I'm not really sure what's going on. After listening to Emily's plan, I started getting the materials together and arranging personnel. I barely had a second to spare last night. To be honest, I'm still not sure how the crime was committed that night. It's pretty simple, actually. It was right in front of us the entire time. Feels like you have been waiting to say that for a while, huh? Na? Let's go. We'll show you where the culprit hit a goose. Point out where a goose is. ये रहा ना, इंसेन में है. भाई पहले ही बोल दिया था बे मैंने. Basic idea of what happened, to be honest. I haven't really worked out the details. Ah, so you're saying I'm the only one who's completely in the dark. इंसेन में है, इंसेन में. The incense slowly rising into the air. It seems familiar somehow. Emily checked last night. Turns out it's a spirit borneal. Wasn't this incense originally in Lucian's room? It must have been moved here before nightfall yesterday. अरे इंसेन में ही है बे, पक्की बात है. ये फ्लावर्स भी है.
The corners are filled. अच्छा This is it! ए इसमें छुपा के रख दे क्या ग्लेज लिली में The glazed lily, huh? I think I've heard of it before. It's a flower from Liyue, right? Well, did you know it only blooms at night? Emily, you're back! how did it go Exactly as expected. A flower that only blooms at night. Ah, like the Neelipala lotus. Exactly. Although the Neelipala lotus wouldn't be a good substitute in this scenario. When it's closed, the gaps between the petals are too large. That's why Kyria chose the glaze lily as his mechanism. He would start by preparing an Agoose sample. अरे ये आ गया फिर से यार you bury it on the outside of the petals poured it into the flower pot soaked the area around the petals If applied to the outside, you would still be able to smell a goose even in the daytime. If poured into the flower pot, the liquid would seep into the soil. That might prevent the substance. There's a sticky substance on the edge of the flower petals. It's one I recognize. sealed it into the If you stick the petals together with slime condensate, then in the daytime, the glazed lily would act almost like a hidden container. submit the conclusion That's right! He applied a diluted form of slime condensate to the petals to stick them together and enclosed a sample of Agoose in the center. That way, the Agoose would remain trapped inside during the daytime, unable to seep between the petals and evaporate into the air. This also allowed the culprit to plant the poison well in advance while his targets remained oblivious. However, the diluted slime condensate wouldn't be viscous enough to prevent the petals of the glaze lily from opening at night. So by nightfall, the flower would bloom, thereby forcing the target to inhale the Agoose trapped inside. And Kyria could execute his revenge without having to step foot inside the room during the night. By the next morning, the sample of Agoose would have nearly fully evaporated. The glaze lily would have already closed its petals, and any lingering odor would be Valorant concealed later by the chain so fragrance भाई of आप the ही other नहीं आ रहे हो flowers in क्या the करे room. भाई and his mission would be accomplished Wait a second. क्यों नहीं आ You're पा रहे हो telling me चेंसो this भाई version वैलो of में Agoose is so toxic, inhaling the minute amount trapped inside a flower is enough to kill a grown man? And how did Edgar even survive ingesting a whole bottle of the stuff? That's because Agoose is just as dangerous now as it was all those years ago. The level of toxicity has never changed. Only a small subset of people are truly at risk. Ah, you mean people who are sensitive to elemental energy. So it's just some sort of happy coincidence that Sylvain and Valorant Lucy are not today allergic to लिखे this stuff? That can't be क्यों नहीं right. खेल पा रहे हो Valorant They were चेंसो involved भाई in the operation all those years ago. If the stuff gave them a bad reaction, रेस्ट they would have ले known from the भाई very रेस्ट start. करना है क्या I wouldn't use the word allergic necessarily. बहुत देजिकल It's more कर like दिया क्या they're कर susceptible पैस्मो to its में effects. चिट But भाई that distinction isn't नहीं बोलना important था right ये now. You can think of it this way. It's not that Sylvain and Lucian are innately sensitive to elemental energy, but that Kyria found a way to ensure that they would be. the primordial sea the various essential oils the insane in this room The incense I smelled earlier seemed familiar. Thinking back on it, I'm almost certain it was the scent of spirit borneal. अरे भाई ये क्या लिखा है अबे अभी एक सेकंड ये क्या था ओ अच्छा आपने जो आर ग्लास लिखा था भेजा था वो लिखा था ये देखे दे जिगल को भाई आपने कराया था भाई मैं क्या करूं भाई In Sumeru, scholars use spirit borneal to aid meditation and stimulate their connection to the Dendro Archon. Alchemically produced essential oils, the primordial seawater that caused unrest in Fontaine not too long ago.
All of those are substances that can heighten your sensitivity to elemental energy. And Kyria choose Spirit Borneal. That stuff gave us a lot of trouble when we first Pokemon came to Switch Sumeru. का कोई गेम खेलो. Oh, yes. I definitely Nintendo remember Switch that. का Pokemon गेम. अरे यार नहीं है ना In Nintendo Sumeru, Switch मेरे it's पास. not uncommon Sean to Blaze use भाई what's up? incense Welcome to the stream. indoors, क्या हाल चाल? so Hello its hello. presence wouldn't Pal World ये arouse देखो suspicion. Pal World The इनका एक flowers ही in the चल रहा है room Pal could World Pal also World. serve to mask the scent. Flowers are pretty important to this plan, huh? The glazed lily is native to Liwa. It would be है कि इसको नहीं फेंक सकता. चालू है. Exhibition. What a coincidence. Actually, it's not a Rupert bhai, coincidence what's at all. up? Welcome to the stream. The exhibition, the hotel, it was all a meticulously designed trap. No wonder he was willing to pay a small fortune to rent out the hotel. He probably used the Mora Yelena left him. don't you पांच think? मैन राह देख रहे. देखे That ना money was आता हूँ supposed थोड़ी to देर set him में. free. एक दो But in the TDM end, खेलो. it was just a tool for his revenge. There's a saying among forensic doctors in Fontaine. Every step you take leaves a mark. But up until this point, we haven't been able to detect any trace of Kyria's activities. That's not because he was coming and going undetected. कंप्यूटर में भी खेल or सकते हो because he's इमुलेटर some पर kind यार of उसमें evil मजा नहीं आता ना spirit. मतलब स्विच वाली जो But गेम्स है because वो he's सब been वो वाली है देख disguised समझ रहे हो as ये जो someone रियल else खेलने में this मजा आएगा entire time. इमुलेटर पे नहीं मजा आएगा वो द रियल मर्डर इज एडगार Creating such an intricate mechanism out of a glazed lily, setting up the spirit Borneal in है advance, क्या यार डिसलाइक ये देखो and भाई arranging for Sylvain and Lucian to stay at the hotel. एडगार ही है भाई 100% अंकल जी It all पकड़ा points to गए one हैं person, the expert in charge of the entire मेरा सीआईडी exhibition. वाला दिमाग तो है बे 100% ही बात है द रियल मर्डरर Kyria and Edgar are one and the same. yeah submit But Kyria was only in his teens back then. He wouldn't even be 40 years old by now. Edgar's lived here for so many years. Even if he changed his appearance, going that long without giving anything away, it would be impossible. Bad news, Sheriff. Mr. Edgar was attacked. What? A dark shadow-like figure just ran out of his room. It was giving off a really ominous aura. But before we could even react, the figure up and disappeared like some sort of ghost or something. ये By लो the time we भूत got आ look गया inside क्या the room, Mr. Edgar was gone. Do you think Kyria kidnapped him? I need you to think very carefully about this. Are you certain that figure wasn't Edgar himself? पोकेन फायर एश कब कंटिन्यू करोगे पोकेन फायर एश तो खत्म हो गया यार Mr. मेरा Edgar was so frail. अभी I don't see how he could have moved that आगे नहीं कर fast. सकता उसमें It would seem End हो Master गया वो decided to tap into an ill-advised मेरी गेम में source of उतने तक ही था power. लोला तक ही था What? But that's so dangerous with the condition he's in. इट्स suicide Why? Why would he do that? He's already accomplished his revenge. No. If his aim was to target everyone who had a hand in Yelena's death, If he left Sylvain alive yesterday, not out of a desire उसके to see बाद him तुमने वो suffer, चालू किया ना पोकेन but to confirm the जीनोवर्स वो truth मजा आ रहा about है why जीनोवर्स Yelena में chose to die, then there's still one target left. The shadow-like figure ran in the direction of the elevator, and my partner immediately chased after them. We should hurry before they're forced to confront each other. where in the world did he go? Let's ask the merchants nearby. अरे इसको क्या हो रहा भाई Ghost! It's a ghost! It's all right. Please calm down and take a deep breath. Can you tell us what you saw? I saw a black shadow. It ran right past me. How ए, उधर एक दूसरा बंदा how could डरा हुआ है something भाई like that happen in broad daylight? This is terrifying. If we go any further, we'll be out of Port Ormos. There'll be hardly any witnesses. It's all right. I can detect a faint whiff of the scent from here. I would say he passed by this location not too long ago.
It's this way. Please, follow me. ना क्या है भाई इसका? ऐसे कैसे उसने सूंघ लिया? The scent is getting stronger. एक और डोमेन डेंड्रो कैरेक्टर. कितने एनिमे देखे तुमने? मैंने ज्यादा नहीं देखे यार. थोड़े थोड़े देखे हैं. जो फेमस है वो सब देखे हैं थोड़े थोड़े. Are you all right? Were you attacked? No, I'm all right. I was just chasing after that figure, and then all of a sudden, I didn't feel so hot. Let me take a look. The air definitely feels heavy. It smells nice, but for some reason, it's hard to breathe. This feeling, Almost है क्या ये भी? I've encountered it before. Everything looks all right. It was probably just the stress of the chase, combined with the impact of the environment. A bit of rest would do you some good. I can't rest. Mr. Edgar is still in there. He taught my sister how to make perfume. He's a good man. I can't just abandon him to die by Curia's hand. Oz, you need to calm down and listen to me. Edgar is the one we're after. He and Curia are the same person. Split personality बे अंकल जी की. How is that possible? I thought you said Curia was in his 30s. Mr. Edgar is 70-something. Changing your appearance to look decades older, that doesn't seem possible. Genshin Impact का एनिमे 2 साल पहले अनाउंस हुआ था, अभी तक आया नहीं. हाँ ना. बहुत टाइम लगा दिया. A delusion. Curia used a delusion to bring back the Auguste flower, corroding his body in the process, just like his older sister. Oh, तो ऐसे वो old लगने लगा क्या? He couldn't have. Mr. Edgar has been in Port Ormos for years. तो असली मिस्टर एडगर का क्या हुआ बे? Him all of a sudden, we would have noticed. Suspense बना दिया बे ये तो. The impersonation started before he ever set foot in Sumeru. I've yet to confirm it, but I suspect Curia killed the real Edgar in Fontaine not long after his release from prison. क्या बात कर रहे हो? While Edgar was incarcerated, Curia started making preparations to replace him, including forcefully भाई heavy plan बनाया पे भाई ने. studying perfumery and planning इतने the सालों real तक उसने Edgar's वेट किया उन demise. दोनों को मारने के लिए. The new Edgar then decided to relocate to Sumeru, seemingly out of an innocuous Plot desire twist to आ let गया go बे. of the past, Plot twist to आ even गया. love perfume making in favor of mentoring students. But these decisions were all for a specific purpose, the need to distance himself from anyone who might see through the facade. And Sumeru fit the bill to a T, with no one around to question his identity. All he had to do was grow a beard, don a pair of glasses, make a few minor alterations to his appearance, and everyone would believe he was exactly who he claimed, Edgar, a perfumer from Fontaine. As the years went by, he removed his disguise little by little and continued to refine his skills. It would have been a gradual process, one that ensured no one around him would notice anything unusual. That explains why Sylvain said he barely recognized Edgar back at the hotel. He aged himself. पर इसका तो मास्टर था ना वो, ये कैसे नहीं पहचान पाई? एमिली का तो मास्टर था वो. I need to find Mr. Edgar. He's not that kind of person. He can't be. What you really need is to get out of here and rest. No, I can keep going. Wait! This environment is likely being influenced by the delusion. Any discomfort, no matter how slight, should not be treated lightly. I know how to relieve your symptoms, Mr. Ooze. Please come with me and rest. I'm sure Kyria... No, Edgar wouldn't want any more innocent people implicated in all this. Kale's right. The Traveler and I will take things from here. From our brief exposure to a goose, it would seem the substance has little effect on us. This leads me to believe those blessed with a vision
or capable of wielding elemental power are more Vision लोगों resistant पे to नहीं the affect effects of करता। abnormal elemental energy. In other words, this environment doesn't pose as much of a risk to us. Actually, now that I think about it, this stronghold likely has multiple points of entry. If the target were to escape from a different point of entry, that might allow him to evade capture. I hate to trouble you, but we need people to survey the perimeter. Thanks. Hear that? We're heading out. There's work to be done. Ooze, head back to Port Ormos and start gathering reinforcement. Got it. Traveler, भेजा है बे इसको तो बाहर। please be careful. For someone whose only purpose in life is revenge, there's no telling what they'll do when there's no reason to move forward. Don't worry. This isn't the end. Not for us or for Kyria. We're not going to let a goose kill anyone else. It's time for the mythos to fade into obscurity. देखते हैं एमिली क्या करती है बे अभी। नॉर्मल अटैक्स तो अच्छे बे। Monsters. Perhaps they were attracted here by the increased level of elemental energy. I'm going in. Let's light it up. बर्निंग डैमेज बे। ये क्या है बे? I've never seen these seeds before. They must also have been created with the power of a delusion. It seems to be avoiding us, and there's no other way forward. Perhaps we could try luring it to the edge of the cliff. जा रहा है, इधर जा भाई। क्या बात है? Whoa, look at all the Auguste flowers! इसको कैसे पता चला यही अगस्त फ्लावर से? I can't believe a single person did all this. Must have taken a lot of time. I fear that statement is truer than you know, Paimon. Using a delusion comes at a cost. Not just time, but the time you have left to live. But why would Kyria need this many Auguste flowers? He only needed a few bottles of Auguste to carry out his plan, right? Perhaps hatred wasn't the only emotion fueling his obsession with Auguste. What do you mean? Not long ago, he told me he didn't want all the flowers transported to Sumeru to wither away in a foreign land. But Kyria betrayed Snezhnaya, abandoned Fontaine, and lived his entire life in Sumeru under the guise of someone else. For someone with nowhere to call home. Perhaps dying among a bed of Auguste flowers just like his sister is the best homecoming he could ask for. Oh. अभी क्या मरने आया है क्या इधर ये? जैस देखी थी किधर तो ऊपर है क्या? घर वर बना के रखा है बे डोमेन में अंदर, ये क्या बात हो गई? पीछे जाके छुप जाते भाई ये तो। Recon's
भाई डैमेज तो हैवी देती बे ये। इसको क्या करना है, लेके जाना है क्या? The scent of flowers is getting stronger. We're almost at the end. मीडिया भाई पकड़े गए हो तुम। The scent of flowers is getting stronger. We're almost at the end. Did they catch up that fast? No. My strength is just waning. ये रहा डिल्यूजन। गिर गई बे ये तो। मीडिया भाई तो गिर गया। गिरा हुआ ही था, ज्यादा गिर गया। This is far enough. पी गया बे ये तो। हे भगवान। This is a garden of Auguste flowers. But it's not mine. It's the one that was set on fire all those years ago in Fontaine. Yelena? Cutscene is here, babe. You tried to hide it from me, but I always understood. The reason why you continued to use the delusion, the reason why you set your garden on fire, it was all because of me. I shouldn't have listened to you that day. I shouldn't have taken the Mora and ran. But by the time I realized something wasn't right, there was nothing left. The flowers were gone. And so were you. I know I'm almost 20 years too late. I should have come looking for you earlier. I should have died with you that day. Yelena? फेंक दिया बे येलिना ने तो। Yelena! No! Don't leave me! Please! Yelena! बचा लिया है एमिली ने इसको, लग रहा है। या Emilie, I'm alive. No, that's not possible. I saw her. Yelena, we were together. That was an illusion, likely brought about by the residual toxin in your body coupled with the pollen in the air, neither of which are fatal. No, the amount of Auguste I drank, it should have been enough. I'm sorry to say this, but that was a fake. A fake? But इसे चेंज कर दिया था। हाँ, उधर दिखाया था हम लोगों को। We started making the preparations last night with one goal in mind: to create a perfect accord. The accord is the basis of perfume making, the product in its most primitive form. Ambergris इसने ही सिखाया था बे इसको। rounded out with a base note of agar wood. This is छोटी एमिलिया, अरे एमिली। Exactly. We're unable to extract essential oils from leather, but by combining other raw materials, we can recreate its essence. That is the purpose of an accord. अच्छा, ये असली एडगर होगा। Does that mean you can recreate any scent in the whole world? I'm afraid not. Certain fragrances. अबे इसके बाल बड़े थे तब अच्छी लग रही थी, कटवा क्यों दिया इसने? Simply one of a kind. That quality is what draws people in and fuels their obsessions.
If I wear a goose to the ball, I'll also be one of a kind. Our competitor already got their hands on it. It doesn't matter how much it costs. I have to buy something better. This fragrance will be one of a kind no more. Myths can be deconstructed. Miracles can be recreated. All it takes is skill, experience, limitless exploration, and a little patience. The only thing left is determining where the real Auguste is hidden. Pretending to be attacked means he's not free to move around. Auguste must be hidden within reach. Paimon took a peek through the window earlier and his house was packed with flowers. The curator commissioned a flower pot from Kasharawar, capable of retaining heat and moisture. Perfumes are as beautiful as flowers, and equally as delicate. When stored, you must take care to control the temperature and keep them away from direct sunlight. Did you get all that, Emilie? I got it. चेंज कर लिया था बे इसने. Did you hear? Someone was attacked again last night. So, Sylvain is dead. Is that right? भाई यार क्या हुआ रूपड़ भाई? 4 लोगों को वेट करवा रहे, खत्म होने वाली है भाई. You switched the bottles of कटसीन आ गया, इसका मतलब ऑलमोस्ट खत्म. lied to me about Sylvain's death. Convincing you that your revenge had been completed was Oh, the Sylvain को easiest भाई way बचा to दिया get था. you to let down your guard. Impossible. Even if you found a way to switch out the bottles, there's no way you could have made an accord. If Auguste was so easy to replicate, Yelena wouldn't have. It was a combination of rainbow roses, glaze lilies, and Cecilias. Those ingredients would have conflicted with each other if you tried to combine them in the past. But recently, we found a way for them to work together. Rainbow roses, glaze lilies, and Cecilias. Auguste was created over 10 years ago. All this time, people never stopped analyzing it, never stopped trying to recreate it. Perfumery techniques are advancing day by day. We found better ways to extract essential oils, separate oils and fats. We even discovered new ways to combine fragrances together. The mythos surrounding Auguste may have been untouchable almost 20 years ago, but now it's time for it to become a thing of the past. The past? You've been working as a perfumer for all these years. You should have always known that it is possible to make an accord, even if only in theory. But the meaning you assigned to Auguste became so inflated, you allowed yourself to get lost in it, just like the perfume mania that captivated the public all those years ago. You believed in its divinity and grandeur. You believed it was entirely one of a kind. And in this process, you forgot that it was a bottle of perfume, nothing more. Your obsession with Auguste is also what allowed us to predict how you intended your plan to end and to make preparations in advance. We just didn't expect it to happen so fast. Or that you would activate the delusion. Well, you hit the... So, since you've been preparing your accord since last night, that means the news of Sylvain's death. The crowd gathered outside the hotel. Yes. If we hadn't, you might have resorted to the delusion out of desperation or continued to use your spirit borneal and Auguste combination to wreak havoc. Who knows? Maybe I would have just offed myself then and there. I know if you had things your way, you would carry the truth of Edgar's demise and the secrets of this garden to the grave, but I'm sorry, Master. I don't want to see any more death. Sylvain only inhaled a small amount of poison. He's being detained as we speak. All the crimes he concealed back then will be exposed in a court of law for everyone to see, and all his secrets will be revealed.
The same goes for you as well. Is that so? Well, I suppose I'll be spending the rest of my days in a prison cell then. Whoa, he accepted that kind of fast. I don't feel the need to justify. I did what I set out to do. I may have lost. Careful, everyone. This environment is dangerous. All they... Stick close and hurry up. We can't let Edgar die. Looks like I'm almost out of time. Although... Of course, Master. The combination you used to make your accord. How did you figure it out? The scent of a goose is complex and varied, yet the main ingredient consists of a single variety of flower. So, as I was analyzing the sample yesterday, I got to thinking, what if the scent of the Auguste flower was already imbued with that complexity during its cultivation? You're saying Yelena designed Auguste to have the scent of multiple flowers? Rainbow roses, glaze lilies, Cecilias. The perfumers of the past knew that if you combine their essential oils directly, they would just cancel each other out. It was a conundrum they could never solve. But if you cultivate a new flower species that intrinsically carries the unique features of those three scents, you can bypass that issue entirely. It goes without saying that for that time, this idea was a stroke of genius. Rainbow roses, glaze lilies, and Cecilias. Those really do seem like flowers you would choose, Yelena. Not long after that, the eremite rushed over. Kiri accepted his fate without saying a word. भाई डोमेन तो मस्त बनाई है यार, क्या कलर्स दिए, मजा आ गया. हाँ, सीधा फाउंटेन में आ गए बे. व्हाट? Did you know? Miss Emily's releasing a new perfume. Right, I heard about that. I think it's called Yelena. ओह, येलेना के नाम पे परफ्यूम लॉन्च कर दिया इसने. ये अगस्त वाला ही होगा. Seems like everyone in Fontaine is talking about the new perfume you're releasing. I was hoping to release it without such a fuss, but the news spread way faster खत्म हुई कि than I नहीं? जस्ट expected. हो जाएगी, हो I जाएगी. just hope it won't अब become a फटाफट आओ. source of अरे some यार, new हो myth, जाएगी खत्म. especially after all एंड ही the है, एंड work we ही है. did to demystify a ghost. About this perfume, did you use the code on the back? I did, although I made a few modifications to the formula to make the scent more pleasant and long-lasting. I actually brought a few samples with me today. I hope they're to your liking. Also, I was hoping you could try out the fragrance before I officially release it and tell me your thoughts. Of course! A good sense of taste and sense of smell go hand in hand, you know? Just leave it to Paimon! भैया ये मेरी आईडी है, जरा बैनेट चेक कर लो आर्टिफैक्ट सही है या नहीं. मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे इंप्रूव करो. ओके निशांत भाई, व्हाट्सअप, वेलकम टू स्ट्रीम. क्या हालचाल? करता हूँ. हाँ, एक सेकंड. आई एम नॉट श्योर दैट्स द काइंड ऑफ फीडबैक शी हैज इन माइंड. It's all right. All feedback is worth considering. Besides, when it comes to perfume, commenting on whether it smells good is the most straightforward assessment you can ask for. There doesn't always have to be a deeper meaning. Speaking of deeper meaning, Kiria's final question. Wait! Do those flowers have some special meaning? Hearing their names seemed to have an effect on him. If I had to guess... The language of flowers? Oh, we've heard of that before! Paimon remembers hearing something like, the Cecilia True feeling of represents the true prodigal feelings of the- son. What each flower is said to represent varies by person and across different moments in history. The same is true for the flowers that make up the scent of Auguste. After returning to Fontaine, I did some research, and it turns out the meanings of those three flowers can be reassembled to form a single phrase. Forget the past and keep on living. Perhaps that's the legacy Yelena always intended. क्या Not बात the है. nobility and grandeur most people associate with Auguste. Or maybe that's what she hoped for her brother. You think Kiria knew about that?
I paid him a visit before his trial and explained what I found, but he didn't seem to care. ले भाई उसने तो छोड़ दी भाई उम्मीद Who उम्मीद सब. knows? Maybe she didn't mean anything by it at all. That was his response. Yelena is gone. We'll never know what she was thinking. We can look for meaning all we want, but it'll never be anything but conjecture. Even if that is what she was trying to say, I would never be able to forget her. Avenging her death? That was the ये meaning क्वेस्ट I इतना लेट chose क्यों for कर my रहे हो? life. आई थिंक जब ये आया था तभी मेरी एग्जाम चल रही cultivated his थी तो revenge बाकी like है. a flower. He was committed to making it bloom, even if in the end it didn't bear the fruit he was hoping for. खीर यार. In आई any थिंक case, इसके बाद he 2-3 did और want me to स्टोरी pass क्वेस्ट बाकी है, वो along सब his कंप्लीट thanks. करना है मेरे को. Thank you for saving my life, for giving me the chance to learn that a goose could have carried a very different meaning. Love and hatred are a privilege of the living. When someone dies, their thoughts, feelings, and intentions die with them. In that sense, what a goose truly represents in the language of flowers will forever remain a mystery. But even if it's वैलो में only a जगह है, पता नहीं conjecture, मेरे को, अभी मैं ही I नहीं would गया like वैलो to में तो. believe my own interpretation. मेरे को तो क्वेस्ट ही नहीं मिल रहा है. The मतलब symbolism we assign to our perfumes, सब खत्म they're करके बैठ गए क्या? constantly twisted and exploited in our imperfect world. And yet, at the very outset, they're born from the simplest and most beautiful desires we hold in our heart. Yeah, done seen. सब खत्म. ये देखो भाई, कभी कभी ग्रास भी टच कर लिया करो भाई. वैलो ओपन फर्स्ट. हाँ ये 1 मिनट देख रहा हूँ मैं. रुको ना, इनका वो बैनेट देखना है ना, उसके बाद. भाई आज पता है, आज भाई मैंने ये कर लिया. ये देखो, इमेजिनेरियम थिएटर एक्ट 10 भाई पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने. फर्स्ट टाइम पूरा कंप्लीट किया भाई, मजा आ गया. राइडन ने फिर से कैरी कर लिया मेरे को. इचिको भाई, आई टच ब्लैक ग्रास इफ यू नो यू नो. मेरे को सब पता है, आप बहुत सस हो यार. वेरी वेरी सस आइस भाई. वैसे भी कल करवा चौथ थी आइस भाई. क्या प्लान था कल का, मेरे को ये बताओ आपका. ए भाई, राइडन शोगन के फैन हो क्या? बेनेट देखना था ना. 1.3 के अटैक, 20 के HP. अरे भाई 297 एनर्जी रिचार्ज. सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड. ओके, जरूरत नहीं है एक्चुअली सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड की, बट ठीक है. 4 पीस नोब्लेस. एनर्जी रिचार्ज है, बराबर है. इसमें भी एनर्जी रिचार्ज, HP है, ठीक है. एनर्जी रिचार्ज सैंड है. पायरो डैमेज बोनस है और अटैक परसेंटेज है. एक्चुअली नहीं, गलत बिल्ड है. ये कर सकते हो आप, ये एनर्जी रिचार्ज, HP परसेंटेज, हीलिंग बोनस, या तो HP परसेंटेज, पायरो डैमेज, हीलिंग बोनस या HP परसेंटेज. ऐसा करके बिल्ड कर सकते हो. C1157. और जो इसका बफ रहता है ना, ये बेस अटैक पे वो करता है, बेस्ड. तो इसके लिए वेपन का जो बेस अटैक सबसे ज़्यादा रहेगा ना, वो वेपन पकड़ा दो इसको. ER अटैक हीलिंग करो. ER अटैक हीलिंग भी कर सकते हैं. अरे तो HP कम है. नहीं ऐसे नहीं, ये पूरा बिल्ड ही गलत है, समझ रहे हो. एनर्जी रिचार्ज मतलब अगर आप वेपन में से निकालोगे एनर्जी रिचार्ज, तो ऑब्वियसली इधर रखना पड़ेगा. एंड ये पायरो डैमेज बोनस रख सकते हो, या तो HP भी रख सकते हो, या तो अटैक भी रख सकते हो. और ये हीलिंग बोनस रख सकते हो, या तो अटैक HP रख सकते हो, क्योंकि इसकी जो अल्ट मारोगे ना, वो उसकी हीलिंग HP पे स्केल करती है. और इसका जो बफ आता है वो वेपन के बेस अटैक पे स्केल करता है. मतलब जो बेस अटैक रहता है, तो वो बेस अटैक बढ़ाने के लिए ना, वेपन का बेस अटैक जो अच्छा हो ना, वो रखना चाहिए. इसका ये जो सबसे ज़्यादा हो ना बेस अटैक, वो HP का क्या काम बेनी का, हील के लिए वेलो जाए. BTS भाई को देखो भाई, ये देखो मैंने क्या पकड़ा रखा है ना अभी के लिए, मैं देख लेता हूँ.
मैं तो यार सब चेंज करके रहता हूँ वेपन बैनिट पे। तो ये देखो, ये एक्विला फाउनिया पकड़ा रखा है, देखा इसका अटैक इतना ज़्यादा है तो बफ के लिए काम आता है। और उसके सिवा मैंने एनर्जी रिचार्ज, एचपी और हीलिंग बोनस पकड़ा रखा है। ये देखो सब लोग ऐसे ही पकड़ाते बे, आई थिंक सो। हाँ, एनर्जी रिचार्ज, एचपी और हीलिंग मैंने ये देखा हुआ नहीं था, मैंने अभी देखा, बट ऐसे पकड़ाते लोग। ओ धन्यवाद भाई। ओके डन सीन, चलो वैलो चालू करते। लोग मेरे दोस्त लोग मेरे को मार देंगे पकड़ के, मेरे को लग रहा है भाई। बहुत वेट करवा लिया मैंने उन लोगों को। 1 सेकंड में वैलो चालू करता हूँ। हाँ मैं खुद नहीं हुआ इस भाई। बीटीएस भाई देखो भाई, बीटीएस भाई क्यों नहीं आ पा रहे हो यार? वायु सो टट्टा इची को भाई। भाई मैंने क्या किया? सही तो बताया भाई, एकदम परफेक्ट बिल्ड बताया भाई। व्हाट डू यू मीन? वेलो 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 भाई कितनी बार आ चुका हूँ भाई, गेम चालू हो इतनी देर। समझ गया भाई, ये देखो भाई क्या समझ गया। टाइटल चेंज कर देता हूँ। 1 सेकेंड रुक जाओ। इसको गुजराती में गाली दो। क्यों भाई? अबे डिस्प्ले कैप्चर भाई को क्या हो गया? भाई कितनी बार भाई? ए चुप भाई, क्या कितनी बार भाई? सबसे पहले मैं ही तो आया। हाँ आ चुका है बे हो जाएगा सुबह एकदम में तो चला जाएगा भाई। वो जेनित्सु भाई का प्रॉब्लम है ना, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। भाई मैं तो पूछ के चालू किया था भाई, किसी ने जवाब नहीं दिया। चालू કર્યું તારો 6 કલાક नहीं થયા તારા? भाई 3 घंटे की थी भाई, मैं क्या करूं यार। अरे तो भाई અડધી મૂકીને આવી જવાની ભાઈ। ले भाई ऐसे स्ट्रीम पे नहीं कर सकते ना। अरे भाई तो व्यू વધે भाई। અડધી અડધી મૂકીને આવે તો ગાइस कल करेंगे। ये देखो भाई, ये देखो इंटरेस्टिंग पार्ट कल देखना है, ऐसा बोलना होता है। क्लिप हैंगर पे छोड़ के आ जाऊं क्या? वही तो। તોમોદાસી ગેમમાં હું થઈ લાસ્ટમાં તું એ કાલે મને બતાવ્યું, મને ભૂલી ગયો હું પણ। અરે પેલો બેભાન થઈ જાય ને પછી એનો પેલો દોસ્ત તો એના પપ્પાને પકડી જાય ને પછી નહીં પેલો કેસ કોર્ટ કેસ કરે ચોથી ગેમમાં। એમાં પેલા જે મેઇન કેરેક્ટર હોય એ તો બેભાન થઈ જાય, એના ભાઈબંધો કે અમે છોડાઈશું એમ કરીને પેલી છોકરીને બે જણ। यार वो विविड मेमोरी છે મારી, मैं બહુ પહેલા જોયેલું છે। अच्छा था यार, मजा आया तोमोदाची गेम। શું નામ સ્ક્વિડ इतना भी सच भी नहीं बोलना होता जनित भाई। ये देखो भाई कौन है ये? आइस भाई। पूरा भाई आइस भाई भेज दो यार आप तो सुपर चैट यार, मस्त चीज आई है यार। अरे यूट्यूबर एलूस हो जाए आइस भाई, बीटीएस भाई आइस भाई दोनों मिलके एक सुपर चैट हो जाए बे आज तो यार। अरे बीटीएस गधेड़ो रमन ने उन्हें तो चैट में हो करे ने ब्लॉक करता थी। क्या पता भाई, गाली खाने वाले काम क्यों करते हैं? इच्छे को माफ करें यार। मस्त है पर ये नाइफ यार, ये देखो दो आया है आरजीएक्स का नाइफ भी आया है, वैंडल भी आई है यार। ये क्या कमीना? अच्छा काइमाना है ये। एक नाइफ तो है ना, क्या करोगे दो लेके? भाई मस्त है यार ये भाई। वैसे बात भी है, ये भी करम बीटी है भाई, एक करम बीटी है मेरे पास। वाले शौक है तुम्हारे।
Stop being female. RGX बटरफ्लाई सोलो नहीं, RGX का स्वॉर्ड बहुत पसंद है मेरे को, स्वॉर्ड मस्त है। और है भाई, नींद आ गई मेरे को तो। और आ गया बे पीछे। ભાઈ હવે તારે શું કરવાનું, આ બધું નાટક કર્યા કે તારે મેઇન સ્વિચ બંધ કરી દેવાનું ભાઈ ઘરનું। ले भाई YouTube चैनल भेजो भाई मुझे पहले तो। क्यों देखना है मेरे को यार, मत देखो यार। रुको मैं भेजता हूँ। क्लिप निकालनी होगी तो निकाल सकोगे आप बनी भाई। ओके सोने जाता हूँ, एंजॉय स्ट्रीम। ये देखो वेलो पूरा टाइम करते रहते हो और फिर बोल रहे सोने जाता हूँ भाई, ये क्या बात होगी? जब वेलो खेलना स्टार्ट किया तब। भाई ब्लैक में तो कौन खेल। किधर गए बीटीएस भाई? भग गए क्या चैट में से? बीटीएस भाई गिव अस अ साइन। बिहाइंड द सीन भाई, कहाँ चले गए आप? फिर से गाली खाने वाले काम कर रहे। मैं 3 बजे बोला था वेलो का और तुम 7 बजे स्टार्ट कर रहे हो, किसकी गलती है? मेरी तो नहीं है, ये लोग आते ही लेट है, मैं क्या करूं? की बात है यार रूपट भाई, आप तो खेलने वाले ही नहीं थे रूपट भाई, आपने तो मना किया था। आप भी अरे गाली ये खाने वाले कैटमैन भाई ने काम बोला ना करें। इसलिए। कैटमैन भाई ने बोला इसलिए आया। कौन कैटमैन? कौन कैटमैन भाई? अरे बन्नी कौन बनी? ये देखो भाई, मेरे को तो लगा 3 मैन करने वाले, आप किधर से टपके? रूपट भाई निकलो इधर से। 3 मैन चला जाता हूँ यार। इतना चुभने लगा वो रूपट भाई, तो वही गया। तो हो ही गया। Ascended 2, Ascended 1। मैं भी डायमंड था लेकिन वो थोड़ा सा माइनस हो गया। थोड़ा सा थोड़ी ना हुआ है। आधे से पीछे हो तुम। कैटमैन भाई भी अब आने वाले हैं, गोल्ड लग रहा है मुझको। ये देखो भाई 2 गेम में मैच आ जाऊंगा भाई, मैंने बस दे दिया। मेरा हिस्ट्री देख। अरे यार गेम मिल गया। अब यस, अरे छी भाई, मैं गिर के ही मरूंगा यहाँ पे। ये लो भाई, गिरे हुए हो यार तुम। रहने दो। ले लूं क्या मेरा मेन? अरे कैरी करो, कैरी। नहीं, कैरी बेरी करने का काम मैं नहीं करता, मेरी पीठ दुख जाती भाई। कोई ना भाई, पीठ झुकते क्यों हो इतना? ये देखो, ले लो क्या? ले लो रूपट भाई, ले लो। रूपट भाई कर सकते कैरी। टॉक्सिक कैसे बनोगे? रेना लो ना। एंट्री कौन करेगा फिर? अरे रूपट भाई हो जाए आज तो, डेडली ड्यूओ हो जाए आज तो, ड्यूलिस्ट। स्मोक कौन करेगा फिर? स्मोक है ना हमारा, ये देखो। अच्छा क्या दो? अच्छा एक सेकंड, मैं स्मोक लूं क्या? नहीं है, ये अस्त्रा है। अरे वो लो, वो साइफर लो, साइफर की जरूरत है, साइफर की जरूरत है टीम में। मैं लूं? साइफर बता देना कैसे। ले लो, मैं ये ले लेता हूँ। प्लस ये ना तो फिनिक्स क्या है? आइस बाइसस। हाँ अरे एक से भले दो, करो कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रीम का लिंक दो ना। अरे दिया नहीं क्या रूपट भाई ने? नहीं रूपट भाई क्या कर रहे हो यार? एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ने दे रहे? डिस्कॉर्ड पे भेजा है क्या? बट डिस्कॉर्ड डिलीट कर रखा है सर। नहीं डिस्कॉर्ड मेरा चलता भी नहीं है, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। कितना झुकोगे इसी को? ये देखो आइस भाई को, छी आइस भाई, छी शर्म आ रही है। इसी को पर अलग करता यूं रहा हूं तो तुम फिनिक्स करता था। अरे मैं लास्ट बे टाइम थी फिनिक्स रमूंगा, मस्त चाल है। तू मजाक कर। फनी तो क्या चल गया है सामने? खत्म सिर्फ बे। अभी देखो रूपट भाई ऑप पे ऑप मारेंगे बे, टाप टूप खाएंगे बोलो, मारेंगे नहीं। अरे ले भाई, खाओगे भाई?
होता है ना। अगर किसी का ब्लड प्रेशर रूपड़ में कोई 140 के आजू बाजू ही रहता हो तो क्या होता है उसका मतलब? कितने के आजू बाजू? 140। हाइपरटेंशन की शक्यता रहती है। नीचे का मतलब 140 90 वो है ना, 140 100 एवरीथिंग। वो तो नहीं पता मेरे को यार। अरे तो 140 तो ऊपर का रहता है ना, नीचे का भी देखना होता है। हेलो खेलते। एज कितने? 23। खुद की बात कर रहे हो क्या जनीसु भाई? उसको बीमारी थायराइड है एक। आजकल सच बोलने पे उसको बोलो एक्सरसाइज करे, ठीक सुनने मिलता है। थोड़ी एक आध वीक बाद फिर से चेक करवाए अपना। तो नॉर्मल है क्या? पर ऐसा मतलब थोड़ा घना नहीं, मतलब नीचे का पता होगा तो बता सकता हूँ। वैसे ग्रेड 1 हाइपरटेंशन होता है वो। उसमें आप एक्सरसाइज करोगे ना तो अगर इम्प्रूवमेंट हो सकती है उससे। ऐसा अरे इधर आ गए हैं। वेट कितना है जनीसु भाई? वेट One enemy remaining. अरे साइड है कितना? 40। हाँ वेट तो ज्यादा नहीं है फिर। 40 मैं फिर आपको 40 वेट तो बहुत कम है भाई। 40 पे हाइपरटेंशन कैसे हो सकता है यार? हाइपोटेंशन हो सकता है। अगर सच का कोई कॉट होता, इचिगो पूरी जिंदगी जेल में होता है। ये देखो भाई 140 100 या 90 ऐसा होता। 140 पे आई थिंक 90 होगा बे, मेरे को लग रहा है भाई। हाइपरथायराइड हो सकता है तो ही हाइपरटेंशन होगा। थायराइड तो नहीं हो सकता। तो उसकी कोई दवाई ववाई चालू है क्या देने तो भाई? हाइपर थायराइड है, हाइपरटेंशन है, पर वेट तो बहुत कम है यार। ये क्या बात हो गई? ऐसा हो सकता है क्या पुरस भाई? हाइपरथायराइड में वेट कम होता है। अच्छा हाँ ना, पक्की बात। One enemy remaining. अरे भाई बेच रहा हूँ यार, एक और लेने दो, किल नहीं मिल रहा मुझे। ये लोग क्या कर रहे हैं पर? गधे जैसे क्या? बड़ी भाई ये किलो, बड़ी भाई ये पे किलो। गधड़े। ऐसे क्यों पुश कर रहा है पर अल्लाह? उनका टीम कोऑर्डिनेशन बहुत क्रेजी है। 2-3 राउंड के बाद यार आई एम फीलिंग वेरी लोनली मैन। अटैकिंग आने की देरी है। अरे मेरे को यार कोई रूपट भाई फेंको ना पहले वो गन। अरे ये लो ना। अरे नहीं, ड्यूलिस्ट को ये चाहिए रहती है गांड। अरे नहीं यार ले लो यार। अरे लेगा खुद पे भरोसा रखो ना बट भाई। ये क्या कर रहे हो? बिहार स्मोक। अरे भाई किस्मत ही खराब। रूपड़ भाई ने गलत बोल दिया मेरे को कि ये साइड। एक मिनट पे साइफर फाइट ड्रॉप। Spike down B. जनीसु भाई रुको, मैं फ्लैश करूंगा। साइफर मिड था। 3 2 1 फ्लैश। अभी चला गया सर। स्पाइक ड्रॉप है इधर। एक लॉन्ग है। एक साइड फाइट। दो साइड है, तीनों साइड है। दोनों उधर है। दोनों जॉर्ड। अरे चॉप यार क्या कर रहे हो? क्रेजी भाई। पेला है बे पकड़ के। बड्डी भाई किल भी नहीं करना और बंदूक भी चाहिए फ्री में। बन्नी भाई अभी तक साइफर क्या कर रहे हो? भाई वो इधर आने वाले थे। हाँ बनी भाई, रूपड़ भाई ने आपको उधर भेजा है। जस्ट सेइंग। भाई तो वो अरे उसको क्या बोलते हैं भाई? अरे ड्रॉप दो भाई। आपके साथ साजिश की है बनी भाई, आपको किल ना मिले उसके लिए। सब समझ रहा हूँ रूपड़ भाई मैं। अरे यार ऐसा बोलोगे? जेट डैश अंदर नहीं पाना। रैंडम डैश एक पे स्मोक। मिड देखे बे, मिड पे स्मोक आए बहुत भयंकर दोनों तरफ। क्या जेनिसु भाई मिड देखने आओ ना, मैं मेन देखता हूँ। मैं देखता हूँ ऊपर मत रहो पर इधर। हाँ देखे उधर से, मैं मेन देखता हूँ। पीछे गया शायद। मिड आ सकते बे। मिड क्रॉस करे तो बताना जेनिसु भाई। मैं पीछे गया शायद पी जाएंगे। मैं बोलूँ तो स्मोक कर देना। मिड पर कैम है। मिड डैश डील का वेट कर रहे हैं। एक बीमेन था। अरे यार फिर से स्मोक आप पे आएंगे सुबह भाई।
ए जेनिस भाई क्रॉस छोड़ो मत उधर, मैं मर जाऊंगा। देख रहा हूँ मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। जरा भाई कर ले आओ से बे। पीक को मारा मैंने, एक शायद वही लगा के खड़ा हो गया मार्शल। 30 seconds left. क्या कर रहे, साइट नहीं आना क्या? बी वाली साइड आ जाए तो पता नहीं है मेरे को। बी नहीं आ रहे, बी नहीं आ रहे। अरे यहाँ पे यार मिनी मैप देख रहा था मैं। मारा इसको, वो बी वाली तीनों इधर है, तीनों 70 लो, तीनों 70 लो। यार फैंटम आती ना यार, वैंडल होती तो मार देता। स्टार्ट कर देगा कजरा। अरे गन रखो। ये भागा था उसने प्लान। हां बोला ना मार लेके क्यों घूम रहा है? इसमें वो वेट कम होता है, वो कौन सा होता है थायराइड का स्टेज? हाइपर थायराइड बोला ना मैंने। पता है क्या? Need a drop. भाई थोड़ा ना ना मत दो मत दो, दो भाई इतना बड़ा गन ले गया। तभी बोल रहा था मत दो, पर यार आपसे मांगा तो फिर ठीक है, मैंने दे दो। अरे यार नहीं मारो मारो रूपट भाई, अरे डरो नहीं, मारो ना। अरे मजाक कर रहे हैं यार रूपट भाई यार, ऑपर की जरूरत थी यार, ये राउंड हारने वाले हैं। ए पे मेरे को आवाज आई, ए पे सारे पहुंचेंगे हम लोग। ये इसको देखो मैं स्टन हो गया। कोई बात नहीं, बड़ी बात की जरूरत भी नहीं है। दोनों उधर है, कैम खोलो हाँ। ये देखे रूपट भाई थ्रोवर, रूपट भाई थ्रोवर। मैं मारूंगा। दूसरा भी वही है। तो पे जुल्म कर रहे हो भाई, मैंने क्या किया भाई? आप कर रहे हो, आप टॉप फ्रैगर हो। हार वनरेबल थे बे। आप दोनों असेंड करते हो तो फिर भी ऐसे लोग भी पता नहीं क्यों है ना, या फिर अच्छे और बाद में वो। भाई अभी से कुछ बोलना भाई, कल देखा ना 11-2 कमबैक किया था हमने। ट्रोलिंग एंड देन कमबैकिंग एंड देन ऐसा कुछ वीडियो का टाइटल आ जाएगा। अच्छी बात है यार, मेरे को लग रहा है इस बार ना मैं उड़ने वाला हूँ भाई। लेट्स गो करके गांजा फूकते हो क्या? अरे ले भाई, भाग जे भी आओ तो पक्की बात है, वही सोचा मैंने भी। स्मोक मिड अल्ट मार दूं क्या? रूपट भाई आ रहे क्या मिड पे? मार तो आ रहे, बहुत आ रहे। तोड़ो जेनिस भाई, फ्लैश तोड़ो। अरे पेचा दिया मेरे को तो, चेपा दे दिया भाई। भागते भैया की। सब लोग उधर है। 4 जन तो उधर ही है भाई पे। एंटी रे रूपट भाई। मिड कोई नहीं ना सब क्रॉस कर गए। एक हेवन अंधा कर दिया रे बाबा। नहीं। Last player standing. बाप रे। मिड ऑफ लगाओ रे रूपट भाई। आप इनको भाई आपकी अल्ट को मारो फिर से गए क्या मरने? अरे मैं मेरे कॉलर ठीक कर रहा था ना, उतने में मार दिया मेरे को यार। आके पी लिया, डिसमिस दे दिया ये गधेड़े ने, हरामजादे ने। मेरे मुंह पे आके खड़ा हो गया वो। अरे ऑप क्यों नहीं मार पा रहे हो रूपट भाई? साइफर डिफ। हमारे साइफर का खाता नहीं खुला है। हमारा साइफर क्या ही डिफ। बी ए पे भाग रहा है थोड़ा। पुल करूंगा भाई, हैक कर रहा भाई, ये देखो भाई। साइड से चला ना। ये फेक है क्या? मार मतलब स्पैम मार रहा है अभी पीछे से। तोड़ा आपका तार तोड़ा। ए पे टूटा है ट्रिप। एस क्यों नहीं हो पा रहा है? एस होगा। शॉट ऊपर भाई। बी पे मरा जेंस भाई भी। विंडो था एक। बी आ गए। अबे बी एक अकेला मत छोड़ो, एक जन खेलो मेरे साथ, मोरल सपोर्ट चाहिए मेरे को। तू आगे तो मैं भाई देख रहा था एंगल भाई, कहाँ आगे गया भाई? उसमें भी आप लोगों ने बोला ये आ रहे। दोनों सिटी है नीचे की तरफ। आपके नीचे है।
पीछे से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है। नाइस। वो नीचे ही है, वो आपने देखा था इधर। लो है थोड़ा सा लो है 40। प्लांट नहीं है उसका। हेवन हाउस है। बात की बात है। Concentrate, Sova. ये क्या लैग हो रहा भाई, लैग हो रहा भाई, लैग हो रहा बहुत भयंकर। अरे यार बकवास नेट में बक अंदर डर हो खत्म हो गया। पिंग स्पाइक है। तो यार इच्छा हो रही मोबाइल वीडियो पे खेलना चालू करनी चाहिए सब। पता चल गया क्यों नहीं हो पा रहा, ये देखो भाई। इचिगो की 26 इचिगो भाई आपकी भी पिंग बड़ी देखे। आज नेट नहीं आ रहा बे ठीक। मूव कर, पुल कर, पुल कर, पुल कर। जेटी ना ऊपर चढ़ेगा शायद इसके। ऊपर देख रहा हूँ मैं। अरे यार मारा हाथ में टॉपडा से भी वो तरह साहब है। टाइमिंग ट्रोली कर रहे हैं यार वो लोग। अरे इचिको भाई आप खेले ना उधर साइड पे, क्यों नहीं खेले? भाई दो लोग बीच इस बार अकेले इसको ए पे छोड़ दिया भाई। जगह मतलब बदल बदल मत करो, एक जगह पे खेलो ना। इचिको भाई आप साइड में रहो ना, एक्टर करो। भाई मेरे को क्या पता कि इसको अकेला छोड़ दोगे तुम लोग भाई। टाइफर भाई अब मार ले। अरे बढ़िया कहां गया वो टैप। मैं तो कर रहा हूँ मोबाइल डेटा से हॉटस्पॉट कनेक्ट भाई मेरा हो चुका है इस नेट से भाई। नेक्स्ट राउंड करता हूँ क्या? इधर फिर से एक ही गेम है। लैग जबरदस्त मारा है। मार दिया। रीटेक करो क्लोन को मरने दो। मेरे डेड बॉडी को इतना ये करा जा रहा है बुली। ओश ये देखो, ये छाटू इधर क्यों आ गए? प्लांट किधर है? मैं मेल्ट मार रहा हूँ रेडी। अरे यार क्लोज है यार। तीनों बैक साइड, दोनों बैक साइड। पीछे को नाइस ये इमोर्टल है। स्टन है शायद, वो स्टन है छाटू। मैं क्या करूं? मैं बोल रहा हूँ उसको वो छाटू स्टन है ऐसा। गाली करो नहीं। We good. ये देखो आइस भाई किधर गए? 4K आ चुका है। अमेजिंग गेम प्ले। इथर भाई व्हाट्स अप, वेलकम टू स्ट्रीम। अरे कौन सी स्ट्रीम देख रहे हो? मेरे को स्पेक्टेट कर रहे थे क्या? अमेजिंग गेम प्ले। ये देखो हरामजादा। इचिको भाई बेटिंग वोल्टिंग भाई कहाँ बेट किया भाई? बेट का मतलब नहीं पता क्या? पक्की बात। Let's go. बढ़िया ब्रदर, थैंक यू यार इथर भाई, एक आप ही हो यार मेरे सपोर्टर यार। थैंक यू वेरी मच यार। Not here. At B man. मैं अल्ट मारूंगा, मेरे को कवर दो बॉडी को। भाई यार ये टेनिस तो भाई दो लोग हैं यार। शॉटगन है टेनिस तो भाई मत जाओ बहुत मारेगा ये ऊपर। हेलो अबे गधेड़े लोग हो क्या तुम? भाई ये गलत हुआ है मेरे साथ। ये देखो गाली पड़ी है मेरे जेट को। ये देखो गाली खाया है रूपट भाई। छी भाई भगवान भाई नहीं है यार। अरे तो सेव करो ना, मेरा तो बाय है। यहाँ पे ए पे आवाज आ रही है। तक आवाज चला गया। फ्लैश कर। नहीं आए अंदर। अरे नहीं आए अंदर अभी।
सभी इधर क्या कर रहे हो? सभी इधर आ भगाए बे उन लोगों को, उल्टा भगाया है। वापस गए क्या वो लोग? रोड पे क्या कर रहे हो? सॉरी नहीं है मेन पे कोई। Watch your eyes. Spike planted. जेट है मिड पे, जेट लो है। स्पाइक बी प्लांट हो चुका है। फिर से टैग किया आरामजादे ने। रहना पे 110 मारा क्लासिक से उधर। क्लासिक क्यों वापस रहे हो? अरे यार उस साइड भी था गधेड़ा। Last player standing. भाई पुरुष भाई की पिन तो देखे। देख के नहीं रहा, 2 बार ब्लाइंड हुआ एक बंदे से मैं। पुरुष भाई को पूरी इसके से तो वाईफाई है। Last round in the half. भाई मैं नहीं बोल सकता, बहुत दूर बैठा हूँ। बूम पड़ेगा तो स्ट्रीम पे लोगों के कान फट जाएंगे ना। रूपट भाई क्यों नहीं कर पा रहे हो आप ऐसे जेट प्लेयर? पकड़ के पेलो ना ऑप को, ऑप से है ना, ऑप से यार। बी आ रहे यार आपका कैसे ऑफ करो यार, बी पे बैठे बैठे यार। एक मारा, एक सीटी। रूपट भाई देखा नहीं नहीं मैंने मारा नहीं उसको। Spike planted. एक और है जेनिसु भाई, एक और है क्लोज। इधर क्या बॉक्सी। जाओ जाओ दोनों उधर है रूपट भाई। उरा रूपट भाई यार 1v2 है सुहा भाई एफ के पीछे पीछे भी Player standing. भाई इन लोग के पास फ्लैश कैसे बाकी रहती है? भाई मैं अकेला खेल रहा था ना साइड पे, इसीलिए उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आ जाते हैं। आवाज बहुत आ रही है ना? आ रहा है। क्या सीन है मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या बेकार गेम है, मैं बोलता हूँ गेंशिन खेले भाई, मानते नहीं हो ना। Switching sides. ये तो बेकार है। क्या पिन स्पाइक है? 15 से सीधा 215 ऐसा आ रहा है। फिर तो वो मोबाइल डेटा वाला किया तो वॉइस सब चला गया। हाँ उसमें पिन भी 120 है। अरे भाई तारो लेनेस करो पड़ता रहा है, तारो कनेक्शन स्टेबल नहीं। हाँ नहीं बता रहा हूँ कि कौन इनो बराबर है, इनो लेंस स्टेबल तो आवे है, तारू बाइक थे रखा बी जाते हैं ना। साइफर को, साइफर की सार में क्यों जाना है? बाइक किस सोचिए कहाँ पे रखो? मेरे को पिस्तौल लग। अरे ना तुम साथ में आ जाओ, स्टार्ट करो। स्मोक का कॉल करना हो तो करो करो करो। तारे क्या? अरे बाहर नहीं करा किसको? अरे यार मारा ही मारा। अरे कैसे उसने स्पैम मारा सिटी से ऐसे एक्यूरेट भाई। 90 है सर। एक्स्ट्रा आ गया क्या? Wind, show me where to go. लूज लॉबी कह रहे थे ना कोई 5-0 था। पक की बात है, ऐसा बोलते ही आते बे। अच्छा मार रहा था यार, कौन सुना आओ मिड मारते बे। साइफर की तरह ही था क्या? अरे कैमरे से टैग किया उसने मेरे को बी पे, पता है? पर यो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? मेरे साथ नहीं हो रहा। ऐसा ही हो रहा है। पुश करिए था। अरे यार ओह नो। Last player standing. 90 Spike down A. 91। वाह बे। मॉली है ना उधर। तुम्हारे लेफ्ट।
यार मेरे को नहीं आया साउंड आ रहा। They will study. अल्टी है चलो बी घुसता हूँ। भाई बाकी पे आओ चलो। साइफर ये था ना, चलो बी घुसता हूँ। हेलो नो वे, मैं कूद के डैमेज ले लिया कैसे? वाह आ रही ये है। बड़े का वैलोरेंट प्लेयर है। ये वाला तार लगा देना और स्पाइक दे दो मेरे को। इधर तार लगा देना वो साइफर भाई चढ़ के। ओके मैं ड्रोन कर रहा हूँ। मत करो मैं जा रहा हूँ अल्ट मार के। ऊपर है, लेफ्ट में ऊपर बैठा है। कूद गया बे। डाउन और ऊपर से तार है इधर, तार में फंस गया भाई। तोड़ दिया तार ये वाला। नाइस। कहीं पर पड़ गए मैंने तो। एक और इधर है, तुम्हारे राइट में था क्लो। एक मेरे मार्क पे है। एंटी તમે આટલા બધા ખાલી કઈસે થઈ ગયા બે भाई बे मारिन मर्यो मु बे मारिन मर्यो जस्ट सेइंग। एक को मारा, एक को 120 दिया मैंने। तो मारा। हाँ रेना को मारा और साइफर को 120 दिया। मेरे पिक मारो बे, तुम नहीं घुसी आता सीधा। भाई मैं आया तब तक तो सब इतना यूटिल आ गया साइड पे पहले। मैं तो घुसा तब तक सब यूटिल अपने प्लेयर मरे जा रहे हैं, मेरे को कोई देख भी नहीं रहा सामने वाला। सेव है ना ये राउंड? हाँ सेव। सेव अरे सेव है यार। ऊपर था बे इधर तो। एक आया वापस तक इसके यहां पे। नाइस शॉट। ओ नाइस। जेट पुश कर दे इधर से। उसको रुको, मैं पुल करूंगा उसको। पुल नाइस वन। गन ब्रीच आई थिंक ए पे था। नहीं यार आ गया मिड पे आ गया ब्रीच। चलो साइफर किधर खेल रहा है? आओ ना बीच में 5 जस्ट मार दोगे कोई। चलो अबे यार ये नेट अरे नहीं खेलता है भाई मेरे को। तार नहीं था ना इधर। उनके स्पॉन भी आएगा मेरे ख्याल। भी ले हेवन देखना ऊपर भाई। ऑफ सेव कर रहा है क्या वो? ऑफ थी इधर। हाँ हो सकता है। मिड पे चले ना, चले भागे इसी को भाई। देखे अरे हाँ ऑप ही सेव कर रहा है बे। अरे गिर के मर गया बे। भाई ऑप लेके गिर गया वो। रूपड़ भाई भी मरेंगे अभी देखो। नहीं तीर फेल दिया बे, एक गन मार। क्या बात है। थैंक यू यार। फिर से करना है क्या मैं? एक और दिलाओ ना यार जरा। अरे एक और दिलाओ। हां एक पर टर्न मारना अगला हो जाएगा। हाँ तो भागते मत आना, वॉक करो। अरे तो एंटी सन बैठो ना। हो गए उन पे संभाल के। साइफर इधर। अबे यार बीच में बैठा था। डॉट पे कट मार दो साइफर। ले बीच भी है इधर। साइफर टर्न अल्ट मारो ना उधर बॉडी पे। दो है इधर, भागो उल्टा। बी खाली है। रूपट भाई किल लेने रुके थे क्या उधर? इधर ऊपर चढ़ के लगा देना ऊपर। My ultimate's ready. स्पाइक पे कैम लगा देख रहे हो ना आप लोग? चले हेवन देख रहा हूँ अभी के लिए। पीछे आ जाओ, बस वहीं पे रुक जाओ, वहीं रुको। बैक स्टेप नहीं आ सकता ना? बहुत लैग हो रहा हूं। पूरा घूम के आ सकते हैं। आवाज आ रही है हेवन पे। हेवन देखो। वो का है, दो लोग हैं हेवन पे।
एक और है, साइफर भी है बना। अल्ट नहीं मार रहा मैं अभी, रुपड़ भाई जिंदा रहना। नाइस टैग रे। मेरे ऊपर आया क्या? हाँ ऊपर पर। नाइस वन। आओ बी घुसता है फटाफट। अल्टी मार रहा हूँ। मैं सुबह लेके टेलीपोर्ट मार रहा हूँ। लो स्पाइक अरे चुप फिर लाओ वापस क्यों डुएल है ना, अरे इसको दे दो ना। और आप तो वापस ट्रैप लगाने जाओगे ना तो देर हो जाएगी, अब तो देर हो जाएगी। कुछ ना करे वो लोग। वो डाल देना। अरे मैं कर देता हूँ मार। वेल डिवाइडेड। एक साइड है इधर तो। ऑपर था हेवन पे। हेवन स्मोक बेव जगह है स्मोक। Watch your eyes! सिटी साइड आता। ऊपर है क्या मेरे? स्पाइक पे हाँ नीचे कूद रहा हूँ। नॉक कर दिया बे मेरे को तो। Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. भाई मेरे को फाइट ही नहीं मिली। बाय दे ऊपर बाय दे। Thanks. बाय बाय। मिड करते बे इस बार ऑफ नहीं होगा शायद। ना मत करो उन लोगों को मिल जाएगी अगर हार जाएंगे तो। ले की तरह समझा है क्या? इतना पॉजिटिव मैं टॉपर को ऐसा बोलोगे क्या? चलो ले जाओ ऊपर खराब हो तो कहीं जाओगे ना मतलब हार हुआ तो या अरे यार पड़ गई। वो स्मोक कर दिए बे। छोड़ दो ये लोग पुश करके बैठ जाएंगे। एक अंदर नीचे नाइस वन बे। मेरे को ऑट लेने दो, मैं उनकी लोकेशन रिवील करता हूं। करे करवा दिया बे। करो नीचे ही दे जो तार बार ना होए मन के जे तार होए तो। एक बैक इधर ऊपर आ चुका है बे। अच्छा आई गयो मार पर साइड को से कोई से नहीं साइड को से ना भैया दोनों नीचे ही है। भैया आया था थे रुपड़ भाई मरो मत पीछे आ जाओ। साइफर भाई थोड़ा सेफ। नाइस देख यहाँ तो एक हेवन एक एक ऊपर बैक स्टेप लास्ट बैक स्टेप। भाई आप तो बैक स्टेप बजा बे। हां गंदा प्लेयर पूरे ले भाई मैं तो प्लेयर हो गई। ब्लाइंड हो भाई। ये क्या ब्लाइंड था? प्रोफेशनल थ्रोवर तो है बे। प्रोफेशनल थ्रोवर। प्रोफेशनल थ्रोवर। Probably best to play as a team. I need this. Reloading. आओ सेम ब्रिज के पास अल्ट है, मिड पे किल निकालते बे। या आगे वाला स्मोक दो देना। साइफर भाई अभी के लिए ये तार लगा दो इधर। इधर वाला स्मोक क्यों दो? इधर ही ये वाला हाँ। हाँ अंदर वाला लगाना तो अंदर वाला लगा क्या कोई वांधा नहीं, पर मर मत जाना आपके पास स्पाइक है। स्पाइक है हां। तेरा स्मोक में भेज दे सकते हैं। ए पुश देखना रुपट भाई आप। स्मोक कर दिया मेरे पे। वही मैं देख रहा हूं। बी पुश मत। ए पुश अरे मार देता था बे हरामजादे को। क्लो होता है या अगर आई क्लो होता ऊपर जो आई जाते B1 जो चला रहे ना। अरे कुछ भी मार दिया हरामजादे ने। आगे नहीं जाना है क्या? वो है बहुत नाइस। रेनो डेड। एक बीजो मारिया पे तीजो भी है। अरे बद्दा मरी गया एक प्लेयर से। मेरे को वन टैप पड़ गया जेट आओ बता लास्ट टाइम। क्लच है रुपट भाई मैंने देखा हुआ है। नहीं है एक। हाँ नाइफ निकालो ना चोमटिए। नाइफ निकाल नाइफ और निकाल और निकालो नाइफ और निकालो। बी चलो बे बी था
अरे हटाओ। ड्रोन करके टैग करके खींचता हूँ नीचे थी ले जજો ड्रोन तारो है तो साउंड આવે અને સાઇટ ના રમતા બ્રીચ અલ્ટ है ओपन प्लांट करजो અને મેન થી રમજો ऊपर मेरे को दे दिया स्पाइक क्लोज आया पकड़ो 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 उसको अरे 120 पकड़ लिया अबे रूबड़ा भाई की आत्मा को शांति मिले। पक्की बात है। अरे हक दिया मैं, अरे वो भी हक दिया यार 120। रोटेट कर लो अगर ना हो रही है लो 120 लो है 120। रोटेट कर लो मेरे भैया, रोटेट हो जाए तो अच्छा रहेगा। नाइस भागी जा राजा भागी जा। दोनों यहीं पे दोनों इधर थे। जेनिस भाई साइड लेके बैक साइड बैठ जाओ, मैं तो बोलता हूँ भाई। आपको एक किल निकालना पड़ेगा जेनिस भाई इधर से। कमान ओपन प्लांट कर जाओ। बैक स्टेप भी आ ही सका। ये पोरस भाई जब तक आधे तक पहुंचे तब तो वो लोग वहाँ पे स्पैम कर रहे थे बे। ये नहीं करना था। हाँ तोड़ीन जातो रे अंदर। गन रख चोमटिया, गन रख। नाइफ क्यों घुमा रहे हो? चोमटिया भाई एक नंबर का चोमटिया भाई। बीज 120 लो है। ओह नाइस शॉट। भाई जेनित्सु भाई क्यों थ्रो किया ये राउंड यार? यार पिंक स्पाइक मेरा हो रहा है, आप लोगों का नहीं मारो यार। भाई कितना मारे भाई? भाई ये तो जेनित्सु भाई ने थ्रो किया प्रज्वल सिंह। अरे यार मुझे वन टैप मार दिया। अरे नहीं, पर उसके बाद ये जो नाइफ घुमा के जा रहे थे आप, उसकी क्या जरूरत थी? इन्फो देता हूँ, बी पे ना जेट हमेशा आ गया था, ठीक है, और वो यहाँ पे खेलता है, एक और आ जाता है मिड जो खेलता है वो वाला, और मिड पे हम जाएंगे ना तो एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, बराबर एक मिड टॉप मिलेगा और बी लिंक मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ मिड वाले को पहले एक को मार ही दो, इसलिए 4v5 हो जाए, मरना मत। मैं कुछ देख लूंगा, ठीक है? बस आओ ए पे कंट्रोल, बी पे जाओ, बी पे और बुलूंगा, अल्ट मारूंगा, साइड आओ मेरे साथ। रूपट भाई आप देखे बी हमें मेन साइड से चाहिए, आगे जोई ले जाओ, आगे ना हो जेट जोई ले दे अंदर कर दे मैं अल्ट मार रहा हूं। अल्ट मारन जाया हेवन साइफर है, तार है इधर, साइफर साइट है। रूपट भाई आराम से आप नाइस वन रूपट भाई, मार दिया उसको। अरे ये हर बार ऊपर चढ़ता है यार, देखो ना कोई यार ऊपर चढ़ के मार जाता है। दोनों है उधर ही है, एल्बो ही है दोनों। हाँ मत पिक करो आने दो उनको। कूद के आ जाएगा पुरुष भाई वो साइड में से। अरे साइड से बस अब छोड़ दे, ताइया दे तो बाजू है, My ult's ready. पुलिंग देम इन, करा टैप, नाइस। Pulling them in. स्टन कर दे दें। Concussing him. नाइस राउंड। Nice. People, come on now. I'm anticipating my congratulations. No worries, Charlie. No worries. यार जितनी बार अल्ट मारी उतनी बार बी पे निकला हरामजादा। बाया को थैंक्स। उसमें है क्या? ना ये सीधा तो मिड कर, फिर से मिड ही करना है क्या? मारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, मिड मारना ही पड़ेगा। मैं रीच को कर दे। ना मैंने वन टैप मारा था लास्ट टाइम। Get out of my way. Concealment. ब्रीच है, ये पूछ कर ए पे नहीं, बस ब्रीच का टर्न है। मेरा डब्ल्यू तो क्या मित्रों कुछ हो रही है भाई जेनित्सु भाई थ्रो कर रहे भाई, एनी मदद करा माटे नाखी थी। अरे वो अटक गया यार वक्त याद बेस रूपट भाई एक जगह है नहीं एक पुश ये वाला तो मार दिया फिनिक्स। चलो अल्ट करते उसके पास जाकर यही चलते हैं। इधर से क्यों जा रहे हम? से जाते तो मार एक मिड से बापू
एक सेकंड में अल्ट करता हूँ ना। कर दे अल्ट कर दे। दो लोग यहाँ पे। ब्रीच लो है, ब्रीच लो है। चलो वापस चलो वापस चलो। अब ड्रोन करो ना पुरस भाई इधर पीछे से। आएंगे ना पुश कर लेंगे वो। जाओ जाओ जाओ। वो मिड से फिर अरे से लो है, लो है, एटी लो है। अल्ट मार से ब्रीच। 30 seconds left. इधर ऊपर चढ़ता है साइफर भाई, वो देखना लो ऊपर चढ़ता है ऊपर। बस प्लान करके पीछे आ जाना और इसका अल्ट है। जल्दी अल्ट है उसकी। नाइस ग्लो 80 ग्लो 80 आराम से टैप पे अभी नहीं। ट्रैप हां वो लगा दो ना एक वहां पे। हां साइड वो भी कैमरा भी कौन मत भगाना पुरस भाई। दोनों दिखे ना? हाँ दोनों दिखे। एक ऊपर मत पिक करो कोई जरूरत नहीं है। आराम से आ गया वो। अरे बंदी मत कोई आगे भी तो था। बॉल ये चिल नहीं करेगा बॉल ये। नाइस। क्या बात। आराम से। अरे कोई टेंशन मत लो। क्या बात है। आइस भाई एस बोल रहे थे। आइस भाई हेलो, आर यू हियर आइस भाई? Match point. एस का कुछ बोल रहे थे आइस भाई। बोर हो गए। भाई मेरा डब्ल्यू कैसा दब गया मिड पे। आओ बी ए साइफर बी था लास्ट टाइम, ए था। हाँ ये था। बदल तो रहे कहीं नक्की नहीं हो। ये राउंड मेरी अल्ट पे वो बी खेलता है ना, ये राउंड ए जाते। चलो मैं अल्ट मारता हूँ ये पे। અહીંયા થી ડ્રોન કર પહેલા, અહીંયાથી ડ્રોન કર ક્લોઝ। કોઈ પીક ના કરતા ડ્રોન કરવા દો પહેલા। जोड़ दे चिराग भाई व्हाट्सअप। पुश करेंगे। नहीं मैं करूंगा ना, मैं अल्ट करूंगा। इधर से ड्रोन कर दो, वन टैप खा जाओगे, मर मुरा जाओगे भाई। रीना है नाइस भाई। भागा है पीछे। यार जल्दी ना टाइम नहीं। स्मोक कर दे। तार नहीं है, तई है मैं ए तार है। मेरे को मार के चला गया। नाइस ट्राई। कूदेगा ऊपर से, कूदेगा नीचे, कूदेगा 100%। नाइस। मेन से खेलो, बैक स्टेप देखो। अरे 120 क्लो। Covering it. रमेश भाई सेफ खेलो, आप सेफ खेलो, मैं पिक करूंगा। फुल सब है उसके पास। डब्ल्यू यार नहीं बोलिए एक आया अंदर। नाइस नाइस। Attackers win. इजी बे। 3 राउंड तो एफ के पड़े। नाइस हो गया यार। फीनिक्स भाई की मॉली अच्छी काम आई बे 2 राउंड यार। 2 लोग मॉली में मर गए भाई। ओकी बाइक का सबसे हाईएस्ट रैंक था उनमें। ओ भाई नहीं ये जेट भाई थोड़े से स्मर्फ जैसे थे, मतलब स्मर्फ तो नहीं पर रैंक अच्छा होगा उसका। एम अच्छा था। आया मैं वॉशरूम जाके। भाई जेनिथ भाई वो क्या था एक राउंड, मेरे को बताओ यार। अरे वो ग्लिच हो गया था, डब्ल्यू हो गया था, रुका ही मैं ना मानू भाई। डोमिनेट करना होता है बैड पर भी और गेम पर भी। ये देखो आइस भाई को बस। और इसको भाई आपको कैसा लग रहा है बॉट लॉबी में मार के? भाई मैं मारने के लिए नहीं, मैं टीम को जिताने के लिए खेलता हूँ भाई। व्हाट डू यू मीन? क्या फेंक रहे हो यार? और क्या भाई,
हेवन में तो क्या रो रहे थे। इधर रोया भाई, कमबैक करवाया भाई। एक बूस्टर भाई ने कमबैक करवाया था, एक मैंने कमबैक करवाया, याद रखे 11-2 से। बोले कितना झूठा आदमी है। अरे ले भाई, इसमें कहाँ मैंने झूठ इतना भाई। मेहनत किया वो कुछ नहीं भाई। भाई तो मेहनत तो पूरी टीम ने किया भाई, पूरी टीम अच्छा खेली थी भाई। तो बात कर। और क्या भाई, इसलिए तो इची को भाई असेंडेंट लॉबी में खेलना छोड़ दिया। 5 मैन बॉट लॉबी आके खेल लो ना इस भाई, पता चल जाएगा कितनी बॉट लॉबी होती है 5 मैन में। झूलोगे नीचे, दिखोगे भी नहीं भाई। मंडी भाई को टारगेट क्यों कर रहे हो ये? नहीं मैंने उनको टारगेट नहीं किया भाई, समझ गया। उनको तो हमारी स्ट्रेटेजी पता भी नहीं ना, वो तो नए प्लेयर है हमारे लिए। तो हूँ आप हमारे साथ इतने महीने से खेल रहे हो, आपको अभी तक नहीं समझ में आई है, उनको कहाँ से समझ में आएगी। ले भाई टकरी मोर यार। ये देखो ज़ेनिथ भाई को ज़ेनिथ भाई को देखो भाई। अबे यार मेरे को स्मोक मत खिलाओ, मैं बोर हो गया खेल खेल कर। अरे तो आप अब जेट खेलो ना, मैं लेता हूँ स्मोक। ज़ेनिथ भाई हो जाए यार, क्यों नहीं कर पा रहे हो एंट्री भाई। नहीं यार क्यों यार, ओमेन डू या क्लोज डॉट नहीं करवाना है मेरे को। आपको जो लेना हो वो। आपकी इच्छा। सो यू आर सेइंग दैट जो लॉबी जो पीछे वो असेंडेंट लॉबी था, असेंडेंट नहीं पर डायमंड तो था यार। डायमंड था, डायमंड। अरे मिक्स लॉबी आती है ना, मतलब 3 बंदे अच्छा मारते होते हैं, 2 बंदे कम मारते रहते हैं, ऐसा होता है। तो वो तो हमारी टीम भी ऐसी है ना, सेम ही रहता है भाई। अभी मैं मारता हूँ तो तुम लोग बॉट लॉबी बोलते हो, मैं नहीं मारता हूँ तो तुम लोग बोलते हो तुम ही बॉट हो भाई। मैं करूँ क्या भाई, मारू या ना मारू भाई। तुमने बॉट बोला तो यूनिवर्सल भाई आपको सब अच्छा प्लेयर बोलेंगे जब आप हमें सोलो रैंक पुश दिखाएंगे स्ट्रीम पर। भाई मेरे को दिखाने, मेरे को खेलना ही नहीं है ये गेम, आप लोगों को देखना है इसलिए मैं खेल रहा हूँ भाई। बॉट गेम है ये। गेम बॉट है। हाँ। खेले फिर आपकी वो उम्र कहाँ से बढ़ेगी। वो खेलते हैं ना हो गए क्या। भाई मेरे को तुम लोगों का जोड़ जोड़ सुनना ही नहीं है, बस बॉट बोले रखो, कोई वांदा नहीं है। देखे रूट चुके हैं इची को भाई। भाई मेरे को पता है, मैं मारूंगा तो तुम लोग बोलोगे बॉट लॉबी, मैं नहीं मारूंगा तो तुम लोग बोलोगे भाग रहा है, ऐसा करके। ओवेन भाई इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है भाई यार केओ क्यों आ गया ये यार, मजा नहीं आया इसमें तो। छी पीछे चलना पड़ेगा। वही तो बोला 5 मैन बॉट लॉबी आते हैं, सोलो खेले असेंडेंट लॉबी में। ले भाई उसमें मजा नहीं आता ना, मजा इसमें आता है। कौन कह रहा आइस भाई +1 +2। रूपट भाई मेरे ट्रैप पे खेला, मैं पीछे भाई वो लॉबी एक्चुअली थोड़ी इजी है, पता है क्यों? क्योंकि उसमें जो बाकी के 4 प्लेयर्स रहते हैं वो भी असेंडेंट के रहते हैं। मैं साइड से खेल रहा हूँ, साइड से खेल रहा हूँ। 60 केओ और 60 ओमेन। बस हंते जा ओमेन भी 60 है। सेकंड में देखना मेरा। अरे हम तो आ चुके हैं। अरे 75 यार। मारा अरे ये ओमेन किधर था बे, इधर बैठा है क्या? वो है ना मेन भागो क्या प्राइम क्लास है। 60 है वो, मार दो उसको घुस के। दूर रिवील क्या? ये देखो इधर ही बैठा है हरामजादा। भाई कैसे नहीं लगी मेरी शेरिफ ने, कितना स्पैम मारा। 30 लो भाई। वो भी हैकर बोलेगा इधर क्यों स्पैम मारा करके। एक एचपी एक गोली। नाइस, मेरी शेरिफ ले लो। उसी शेरिफ ने 2 किल दिलवाए हैं। एक तो चोरी किया था मेरा किल, बेट करके भाई मर गए थे आप, चोरी किया था क्या होता है भाई, ट्रेड होता है उसको। आपको सब डेफिनेशन मेरे को सिखवानी पड़ेगी। एक काम करना, मेरे घर आना, सब डेफिनेशन बैठ के लिखाऊंगा। सब डेफिनेशन बैठ के लिखाऊंगा भाई। वो तो कल मैच देख के निकल गए थे। Blocking sight. एक गेम लग रहा है मेरे को तो। एक गेम लग रहा है।
मैं हेवन जा रहा हूँ रूपर भाई, ये शॉट से केयर करे। ये देखो हमारा साइफर भाई तो पूरा बी भाग जाएगा लग रहा है। क्यों खेल रहा है साइड में? मैं नहीं खेलूंगा ना उस साइड में, क्यों खेलूं मैं? शॉट यार। ओ शिट, मैं कंट्रोल गलत है। मेरे को 1 मिनट देना, मर गया। हां पर वहां जाके मिड टू बी भी आ ही सका। ऑप्शन करो मिड टू। शॉट टाइम लगाया, ये शॉट आ रहे बे। मिड चक्कू मिड आ रही है बे, मिड आई है किधर है? ये देखें, एक और है। अरे स्पाइक डाउन है क्या कॉपी आ रही? भाई। अंजुम मारा है बे तुम्हारे भाई ने। अंजुम अनमैन नॉट अ मॉन्स्टर। बोनस के लिए ना वो कैटमैन भाई ये ले मेरे से। भाई क्या ले रहे हो? ले वैंडल ही तो ले रहे थे भाई। मत लो ना फिर, नेक्स्ट राउंड बाय नहीं आएगा, सबका बाय होगा तब। बे लोग ना मुश्किल पड़े पे वगैरह सोए क्या मत ट्रिप तोड़ से। पक्की बात है। प्लेयर अब तोड़ दे सब। ये देखो स्मोक कर दो यार तो थोड़ा सा। अरे बाकी ना चप्पू तो नाक ही गए। ए ओमेन ने टिपी मार दिया। पेलो अरे यार इसको भी मारे यार। टिप। ए ओमेन इन था, ओमेन इन था। अरे यार बोल रहा हूँ यार। स्पाइक इज हियर। थोड़ा यार बोल दो इची को भाई यार। भाई 4 बार बोले ओमेन इन है करके। एक बार मेडल भी पूरा था यार। जा मार झाटू ने। नाइस, मैं मेन देख रहा हूँ। स्पाइक ड्रॉप है, केज ऑन मत करना। स्पाइक ड्रॉप है। वेपन हियर। स्पाइक इज हियर। हेवन थी आई है क्या? क्या नहीं है लोग क्या थी भी हवा। कैमरे से देखो ना। मैं हेवन देख रहा हूं। पीछे को भाई क्या बोल रहे हो? अंडर हेवन थी मारे हो क्या? ओके सब देख रहा हूं, ठीक है। ये शॉट पे अपने वो है कैटमैन पे। मीन स्मोक को ना अगर आ जाए तो नहीं, बाहर से देना स्पाइक, मतलब दूर देना। स्पाइक जाना नहीं चाहिए। हां बहुत अच्छा स्मोक है। ठीक है, बराबर स्मोक है। कोई नहीं है। लास्ट का पिंग तो कांस्टेंट नहीं है वैसे तो। ये के हो सकता है शायद। जाओ ऊपर पे। नहीं जॉर्ड साइफर यार। गंदो जेनिस भाई गंदो। खेलते करो भाई, मैं सोने जाता, ज्यादा काम आएगा। ये देखो ये टर्फ भाई। आपको नहीं पड़ी जनिस भाई, रैंक पर कैटमैन भाई को तो चाहिए ना। इतना जल्दी कौन सोने जाता है भाई? पक्की बात है यार। एक का गेम हो गया तो तुम लोगों को इधर से खेलो, मेरे मार्क से खेलो। मैंने एक चीज नोटिस की, जब मैं मारता हूँ ना तब जेनिस भाई से मुंह से ये कॉल आया है भाई। ओमन भाई खेलो ना, कोई बात नहीं। वो इधर मर चुका है वो इधर वाला। एक भागा झगड़ा। ए ओपन में मत रहो ओमन भाई। इधर स्मोक आ गया ऊपर भाई, ये शॉट पे। हां टाइल लगा बेटा। आप मेन देखना। काफी लोग मैं रुक गया। स्मोक नहीं है। मेरे पे नेट देना। अरे बहुत नाइस। One enemy remaining. Spike down. स्पाइक डाउन हो चुकी है। आ चुके हैं। ए साइड पे है बंदा ही। अरे 40। ये कहां से भाग जाता है? टीपी मार के साला। सेकंड लेने चाहिए को सेकंड। साइड अब साइड भाई पूरा ले हक दिया। मैंने क्लचेबल बेचारे को कर्स लग गया। यार ऊपर भाई ये पीक लगा है ना, क्या कर रहे हो? ये देख, बैठे इधर बैठ जाए। ऊपर भी वॉल्ट मार देगा। मारने दो उधर उसे मतलब क्रॉस मत करने चाहिए, नहीं जाना चाहिए वो। अरे ले भाई, बंदा इधर ही प्लांट कर रहा है। कतेड़ा है क्या? 30 seconds left. भाई इधर है ऊपर भाई, इधर ऊपर भाई फ्लैश दे, फ्लैश है पे। अरे पर उसके साथ तो जाओ, फिर फ्लैश दो। बोर हो गया हूँ भाई फ्लैट लॉबी में, बच्चों को मार रहे। इसी को भाई नींद ही आ जाएगा ना भाई। असेंडेंट का बड़ी दिखा नहीं किया तुमको? असेंडेंट का बड़ी था सामने वाले पे। कौन बोल रहा है ये आइस भाई खुद से तो मरते नहीं भाई, मेरे को भर रहे भाई। देखो यार पोरस भाई भर दो यार, मैं तो बोलता हूँ। बीटीएस भाई बोले तो बीटीएस भाई को तो भर ही दो भाई। हाँ फिर ठीक है भाई। एक तो खेला जा नहीं रहा उनसे। ये देखो भाई
है रूपट भाई, इस शॉट से खेला पूरा तार सेटअप है आपके लिए। कौन है ये? जाओ। अरे वॉचिंग यार इधर से। क्यों मैं इधर से क्यों ना खेलूं? वो मैंने आएगा ना टीपी मारने। हां मेड है। भाग दिया मैं यार। ऑप क्यों नहीं लग पा रही है रूपट भाई? आपके सामने बना वो। कुछ तो हुआ है। एक शॉट आया है यहाँ पे, ऑलरेडी है यहाँ पे। एक एप के बे 3v2। Spike planted. अरे अरे जेनिसु भाई हैकर क्लोज। नाइस। लास्ट बचा है, लास्ट बचा है। अंडर हेवन के बाद नाइस। एप के। अरे भाई इजी। एक सेकंड मेरी ऑफ लो, मेरी ऑफ लो। इधर ये शॉट पे। औरत भाई लेके आओ, ये नहीं लेगा गधेड़ा। सरेंडर कर रहे क्या ये लोग? शायद। It is over. Revealing area. ¿Qué yo? La máquina de muerte. क्या? रूपर भाई मत करो। 4 लोग मारेंगे, बता रहा हूँ, मत करो। हाँ दौड़ यार। 4 लोग मारेंगे। उनका भी तो डिफेंस आएगा ना। मेरे थी ऑफ। अरे ले भाई। Defenders win. बीटीएस भाई थे क्या सामने? 100% बीटीएस भाई थे। हाँ उनका भी यही सीन होता है बे। छी भाई था स्कंडे था साइफर उनका। अरे वो बड़ी दिखा था भाई पूरा असेंडेंट का। Match found. ये लोग ही आ गए क्या सामने? इतनी जल्दी में? ना वो लोग ने तो छोड़ दिया होगा ना। वो अभी तो जेट को गाली दे रहे होंगे वो लोग। लोग को आइस भाई वाइपर खिलाना अच्छा कहते बनी भाई। हाँ? आप खेलते हो ना वाइपर? भाई 4 महीने हो गए मैं वैल्यू नहीं खेला। मत लो यार। अरे नर्फ तो होगी थी ना वाइपर। मैं ले लूं क्या मेरा मेन? अरे रुको ना क्या मैं बोलो आप जो बोलो कीजिए, मेरे ले लो तो अच्छा रहेगा यार। केजे भेजे। मेरे को आता है वैसे केजे। आपको सुबह खेलना हो तो टेनिस पे ले सकता हूं मैं। बस भाई आपको नहीं जमेगा मेरे ख्याल से तो। मेरे को सब दोनों एक बनी भाई क्या खेलोगे बताओ? तो मैं देखो सपोर्ट पर क्या फ्रस्ट्रेट हो जाओगे? छोड़ दो। नहीं ये सपोर्ट में मजा नहीं आएगा। आपको या तो स्मोक लेना पड़ेगा या तो ड्यूलिस्ट लेना पड़ेगा। अरे सेमी ड्यूलिस्ट गेको ठीक है गेको। गेको नहीं, स्मोकर नहीं है। वाइपर खेलो आप। वाइपर लेना पड़ेगा स्मोक। वाइपर भाई साल हो गए वाइपर खेले हुए। कोई वांदा नहीं, खेल लो। ये रूपट भाई दिखा देंगे ना बॉल तो। अरे रूपट भाई तेरे को पता है वाइपर कैसे खेलते हैं? वो तो कहाँ वांदा है खेले। बात तो वो भी है। तो फिर दुआ करते हैं गाइस। इंशाल्लाह। ए पे वॉल फेंकने की होती है सिर्फ डिफेंस में। मेरे को इतना ही पता है। ओके मैं तो ना सहता। रीना वाइपर वाइसे सोवा एंड सेज। क्या वॉइस होता कैसे है भाई? मेरे को मैं उसकी वॉल डिप्लॉय करता हूँ सोच तो वॉल अप होगी बेंच होती। वो एक बंदा क्रॉस करता है तब होती है। अबे यार ये क्या मजाक है? अरे ले भाई नहीं पता था यार। पता ही था ना वो इसलिए ऐसा रिएक्शन। नॉट इनफ नॉलेज भाई। ये देखो मैं सह लेता हूँ। सह भाई सह लो यार। ऊपर भाई का वाइपर वैसे देखा है हमने बहुत बार। नहीं बहुत गंदा है भाई, पक्की बात है यार। हाँ बॉल तो अच्छी की है, यही बॉल होती है बराबर वाला। अरे उसको आता है तभी तो खिलाया। रूपट भाई बोल तो रहे। रूपट भाई ने चने के पेड़ पे चढ़ा दिया भाई मुझे। हाय रूपट भाई हम करे क्या अपना?
मैं तो आगे यहाँ पे जा रहा हूँ भाई, आप अपना देख लो। अरे यार ले भाई, मेरी जगह पे ही क्यों जाना है आपको यार? हाँ तो वहाँ पे जाओ, मैं यहाँ पे खेलूंगा बस। मैं हेवन रिकॉन देता हूँ आप लोग। नहीं मैं आगे जा रहा हूँ, बहुत वाला आगे जा रहा हूँ, एकदम ज्यादा वाला। अरे नहीं जा पाऊंगा, रिकॉन तोड़ना पड़ेगा उसके लिए। या मैन, अबे ये तो जबरदस्त काना है बे, वॉल में मजा आ गया देख के। तो डिफ दे दिया मेरे को, तो ऊपर हेवन ही आया। फिर से आप करूंगा। ये मस्त काना था वो भी तो। मस्त एंगल मिल गया मेरे को। ये पर आवाज है, कहीं पर आवाज। जनरेटर आया क्या रुपड़ भाई? टॉक्सिक हां नीचे जा रही है, पास जा रही है। रुपड़ भाई राइट साइड जो है तू बराबर जोई रहा था। हां पीछे जा रहा है। मिलेगा क्या वाइपर भाई, आपको मिलेगा। रीना लो। अरे क्रॉस हो गए तो आराम से छोड़ दो कोई बात नहीं। चलेगा तो वो तो मार देगा भाई, आएगा वहां से। रीना शायद से हील लेने गया होगा। शॉट रीना को किल मत देना, वाइपर भाई वो लो है। ओके एक मिड, रीना मिड है बस। सेज आ गया शायद। दोनों उधर है ना? दोनों भी। अरे 60 सेज, ओके नाइस। 43 वाइप है ये। ऊपर भाई लो है ठीक है। 43 है ये। आ बाजू है इधर, ऊपर भाई आने बाजू तो को 50 1 एचपी। हे भगवान, अरे पर मैं एंगल होल्ड करके बैठा हूँ ना यार, क्या करूँ भाई? भाई एक गोली नहीं लगी तुम लोगों की, 3 मैंने मारा, चौथे को आधा मारा, फिर भी मेरी गलती यार। आधा फिर 30 मैंने भी मारा यार, और मार देते यार वो ही तो है। मतलब मैंने 43 मारा है, कमाल। क्या विराट भाई जैसा हो गया क्या? 3 मार के भी मेरी गलती होती है। हमेशा मैं ही के फंसता हूँ। हाँ ना यार, सब लोग मेरे को ही बुली करते हैं यार, हो गया मेरा। अरे भाई थैंक यू। नीचे करो और मैं इंस्टेंट नीचे कर रहा हूँ। मैं आगे जा, इसके रिकॉन नहीं तोड़। अब कर रहा हूँ फिर से। नीचे आ गया क्लोज एकदम। वॉल नीचे जा रही है। Last player standing. 100 planted. वैसे 70 Toxins going up. Toxin screen down. मारे। अभी देखना मेरे मरने का मोन्टाज। दो लोग लो है तो एक कर तो एंटी आई गेस उनको मोमेंटम मिल चुका है फर्स्ट राउंड से। पक्की बात है यार, एक बंदा मारना था, तुम लोगों को जीत जाते राउंड। अरे लो मैं तो बात करने तो जो भाई। ए रिकॉन तोड़ो ना रुपड़ भाई, आप रिकॉन तोड़ो। ठीक है यार, और इधर बैठो और मैं बोलूँ तो हवे में फ्लैश देना इधर ऊपर। समझ गए? नीचे से जाओ, इधर मेरे को अटकाओ मत, नीचे से जाओ। अरे नीचे जाओ, इधर रुपड़ भाई, उधर। अच्छा थैंक यू रुपड़ भाई यार। अरे बोल ऊपर नीचे आ। कोई वांदा नहीं। वॉल कर दो। एक को पेला है, मैं टैग दूंगा एक बस, अलग है तो स्पैम देना। मारो इसको, स्पैम मत दो। ना भाग जाएगा ना वो। वॉल नीचे जा रही है। अरे वो खाएगा तुम्हारा स्पैम आया। यार एक सोवा 40 लो है, ऊपर है वो। बे जने तो बनने चाहिए। दोनों ही है। ओके नाइस। देखो पाछड़ दे रहा मैं। हां पाछड़ ही रहूं। 40 है, अरे 40 में मारी है। प्लांट वाले वांतो नहीं। रिवीलिंग है। $30 seconds left. Last player standing. Bro मार दी साले ने।
ओ छोटा टाइम बचा है ना। ये ना जाए वापस यार। ये जो तो रहा वो जा रहा। अबे यार हट बे। अग्रेसिव खेलेगा शायद। रिकॉन पर रमसन रिकॉन आई दस है ना। नाइस झाटू प्लेयर मेरे को वन टैप मार के चला गया। भाई मैं मारता हूँ सब लोग गंदे ही होते हैं क्या जानित तू भाई? पर ऐसे ओपन में कौन बैठता है भाई? अरे एंगल होल्ड करके बैठा था ना, वो भी मैं भागते भागते जाता मार देता मेरे को। मैंने एक्सपेक्ट किया ना। तैयार रखे तो मैं तो जाना रख लो। एंगल ही गलत था क्या? मतलब तारू अड़ी जा मतलब मैं प्रेडिक्ट करी ना उसको तो मार दे। पीछे भाई ये बताना तुम्हारा न्यू प्लान कितने का है और कितने एमबीपीएस है? हाँ मेरा न्यू प्लान 6 महीने का लिया है, 150 एमबीपीएस वाला। आई थिंक 7000 का कुछ था। 7000 पैसा भाई। Here comes the money. मेरे पास नहीं है गार्डियन है। प्रोग्राम है टरेट तोड़ दिया है, टरेट तोड़ चुका है। आप क्यों नहीं टूट जाते? अरे ये कैंप कर रहा है यार ये पे भाई, क्या पागल है भाई। 2 मिनट पे एक किचन नाइस। हमको मिला है। ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। ये आ गए हैं, आ चुके हैं भाई। सोवा बहुत क्रिंज प्लेयर है भाई। करो वाले नीचे। मार दिया उसको। रिकॉन है। आओ तुम लोग तो फिर मारूंगा रिकॉन। अरे यार किचन में सिटी कैसे रख दिया 120। नाइस। मुझे 140 एमबीपीएस 600 का पर रहा है पर मंथ ले लूं गाइस वाईफाई के एंड होने के बाद। कौन सा जियो का क्या? सेव कर रहा हूं, वो पैसे नहीं है। सेव करो से। ये पे क्या हुआ आपको? ग्लिच तो नहीं मिल रहा क्या? ग्लिच उधर हां वक्त नता है ना। आए नहीं थे। आए तो कैंपर बैठा था मतलब भाई वो तो बाहर बैठा था क्रिंज प्लेयर। इधर कौन चिपक के बैठा था भाई? वो भी भाई वो आया नीचे। ये है एक है। अरे फ्लैश मत दे। अरे भाई मैंने मांगा क्या था? ऊपर भाई नहीं देना था उसको, नहीं पता था मैं हूँ इधर। फॉलो करूं? बाकी था पास मिड केयर। आ रहे ए पे आ रहे, बहुत भागते आ रहे। राइट साइड वो जो होल्ड कर रहा है। बॉल नीचे जा रही है। खत्म हो गई बॉल। किधर है? मत फाइट लो, ऊपर भाई छोड़ दो। अरे यार वन टैप मार गया। किचन में चौट यार। एक बीच कलर वहीं क्या कर रहा है? जियो का कुछ ऑफर वगैरह चल रहा है इधर। हो पकड़ना पड़ेगा इन लोग को। बहुत ओपन अग्रेसिव मारो जाके। मत फाइट लो रूपट भाई। तो उसको मरने से बचा है ना बीटीएस भाई। आपके 2 रुपए के दिमाग में नहीं जाएगा वो। सिल्वर प्लेयर भाई बहुत क्रिंज प्लेयर है बेर। बनाना फिंगर्स भाई तो भाई हैवी क्रिंज है। हां आई नहीं जो आ रूपट भाई तू कोई भी અહીંયા હોલ્ડ કરતો તો ચેક ત્યાં સુધી હોલ્ડ કરી જ રાખજે કારણ કે કોઈ એક જણ ત્યાંથી આવશે જાની વોલમાં પસાર થઈને આવશે બહુ લો હશે। અથવા આ બાજુમાં કહેતો હોય તો કોલ આપજે તો હું આ બાજુનો એંગલ જોઉં તો પછી હું પાછળથી આવડો જોવા માંડીશ રાઈટ સાઈડ વાળો। कोच ना बने खेलने अच्छा रहेगा। ये रूपट भाई ने भर दिया। मजा आया रूपट भाई, थैंक यू यार। चोमटिया साला मार किया है ना। मैं तो यहाँ पे ही घर से आ सकते हैं वो लोग। रिकॉन है, तोड़ो रिकॉन तोड़ो मेरे गधेड़ो लोग। रिकॉन यार कचरा तू भाई यार। तो आवाज से प्रेडिक्ट तो करो भाई यार मेरा हो गया, नहीं खेलूंगा भाई जेट अभी से यार। बॉल नीचे जा रही है। हो गई। अटैक और डाई हो गया यार। मेरी तो पूरी जाम कर दी यार। सिटी पुश। अरे मैं किधर से देखूं भाई?
क्या ऐसी बात था क्या? माफ करे। Enemy killed. शॉट वाइस है ना कौन वाइपर 80 खाते हैं इधर से मरा भाई। पीछे कहाँ? ऊपर आई गया आगे ही है, साइड में ही है कहीं पे। मैं जा रहा हूँ भाई, बाय बाय। अग्रेसिव निकल चला झगड़ा मारा पर अल्ट मार दी थी चुप चुप चुप। पीछे 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 तुम्हारे। यार यार हमेशा यही पे आ रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं भी यही सेट करूं। निकल देगा कि भाई रिकॉन नहीं टूट रहा मेरे। यार रुको यार। अबे मैं तुम्हारे साथ आगे आ रहा हूँ फिर। ना भाई मैं जा ही नहीं रहा हूँ आगे भाई, मेरा हो गया भाई, मैं जा ही नहीं रहा हूँ भाई आगे। मेरे सवाल के 3 राउंड गया भाई आगे, अभी नहीं जा पाऊंगा यार। सैनिटी डाउन हो गई भाई। ये स्मोक करे बी पे आ रही है। बी पे आ रहे? नो शिट भाई। कैसे? मैं जस्ट एक राउंड यहाँ पे आया। ऑफर है चलो 101 खाते लिए हील कर ऑफर है तो नहीं किस्मत ही खराब है। ये पे अल्ट है। अंडर है क्या? साढ़े बॉल चीज फायर प्लांट हो जाए तो बाद में अल्ट करूंगा। Spike planted. अल्ट कर रहा हूं। करो। अरे अंदर मत जाओ, ऊपर भाई बाहर आ जाओ। मत जाओ ना, वो तोड़ के आ जाएगा। ये देखते रहो ऊपर पे। येलो साइड अभी वो भागेगा, अभी पकड़ सकते हो, अभी पकड़ सकते हो। नहीं आओ इधर हो गया मॉली वॉली करना। 101। अरे यार अरे इधर भी वॉल अप हो गई भाई। बॉल मस्त है। क्या उतरो आओ। Last player standing. ऊपर यार पार्किंग साइड से जा ना, जाओ इधर काटा मचा लेंगे यार। किस्मत ना की चूत। ले ले आ लाइन बस अब भाग जा। अरे ऑपरेटर काटा तो तुम 18 डैमेज खा दोगे मेरे होता है। आ रहा। Race it to the spike site. कम ऑन भाई प्लीज यहीं पे आ जाओ। यार भाई भी नहीं आ रहा मेरा तो बोले। ये ना किसको चाहिए भाई? आप ही देख लो मेरे को मार तो मिनट किसको थोड़ा चाहिए देख भाई? लो ये लो मिनट थोड़ा देख लो मैं केजे मार ले अरे ले ले तू वापस रहो। अरे ले लो ना चुपचाप। मैं से तो किल वीडियो है। क्या फर्क આગળ જઈશ તો ફરી રિકોન તોડવા માટે નહીં રૂપટ ભાઈ ત્યાં જોજે क्या करूं मैं? अरे वॉल अप नहीं करना था। अच्छा कर रहा हूं नीचे। एक आया रेना अंदर जैन होती है ना एक सेफ ત્યાં हां यार वाइपर मिड You will नीचे not kill my allies. Last player standing. Spike planted. नॉट पॉसिबल भाई 30 के तो Powers शॉट्स ओ एंटी वे We are strong because we are together. थोड़ा वाइपर भाई वॉल करके यहां से खेला ठीक है तो टैप ये देखो भाई भाई रूपट भाई का वॉल अरे ले भाई बोले तो भाई ना क्या मैं तो खाली मस्ती करता था। चैट 140 Mbps पर 600 पर मंथ मुझे तो सही डील लग रही है, ले लो फिर। भाई सेव क्यों नहीं हो पा रहा है? केजे अग्रेसिव खेल रहा। मिड ऑपर या है मिड पे। अरे मेरे को कैसे पड़ गई? हैं आप कैसे पड़ गया? पीके नहीं आप यार कैसे कहां से क्या यार? मेरे पे वैंडल थी। तेरे किचन चढ़ गया भाई, कुछ तो देखो यार। सवाल के यहाँ पे है कोई सेज होगी। Last player standing. gun here. मैं कैसे खाती बड़ा खबर नहीं पड़ी बे।
तो ये बॉट तो है, ये इतने अच्छे नहीं है वो लोग। भाई केएल भाई जैसा इम्पैक्ट है हमारे एक प्लेयर का। ये बैड गेम होते हैं यार। सॉरी रुपट भाई, बोलना पड़ता था। कोई बात नहीं यार। भाई रिकॉन तोड़ दो प्लीज। तो भाई आपका काम है। અહીં આગળ અહીંયા સાઈડ કે ઉપર ગમે તે નાખે, પેલી સાઈડ નીચે જ તોડવું પડશે તો. और मुझे ना और क्या है, मेरे को आगे जाके खेलना पड़ेगा। टरेट लगा दीजिए मैं टरेट ना नीचे वाली साइड थी, अब ऊपर रिवील नहीं थी कोई। नीचे भी कोई नहीं। पता मेरी क्या तो किचन चढ़ो। शॉट रुपट भाई, स्पाइक ड्रॉप है। दो लोग है ट्यूब में। अरे ऑपर है, मत पिक करना, इधर स्पाइक है। फ्लैश करे ना, फ्लैश यहाँ पे 2 लोग थे, किचन में 2 लोग हैं। भाई क्यों भाई, जस्ट 1 एचपी हो। कोई नहीं, छोड़ दो उन लोगों को आने दो। नहीं नाइस भाई सेफ साइड क्या थी आया। 1 एचपी है वो ट्यूब में। भाई हिल दे दिया ना रूपर्ट भाई। वाइपर नो आइडिया करो गाइस क्या है? नहीं खबर। इधर स्पाइक है पर। बस आप ये देख रहे हो ना, पूरा लेफ्ट बराबर आपका। एक आया ऊपर भाई, एक आया आप पे पिक कर रहा है। अरे भाई तू करो हो यार। They are. एक अंदर यार तू बे भाई ये टेस्ट में भूल जाओ बे, ये हुई नहीं। मेरे को केजे मार्शल भाई करना। मार्शल क्या करूं? मार्शल भाई आप हैं। ये ऐसे किचन में वॉक करें, जा नीचे जा। आगे बे आ गया। क्या बात है, ऊपर भाई कैसे भाई कैसे फूला क्या खाता। मैंने वन टैप Revealing area. अबे फक, मैंने वॉल ही नहीं लगाई। मीड एक हेलो मीड हुआ। Placing swarm grenade. ऊपर उठ के आ रहा है कोई। आ गया किचन, इधर ऊपर आ गया। Poison's gone. वैसे मीड तो नहीं चोरी कर लिया ग्रीन। भाई ये कुछ भी ऑफ लग गई मेरे को भाई। स्पाइक क्या? इधर स्पाइक है हमारे। अरे कहां डाल रहे हो ये? अरे गलत चला गया, माय बैड भाई। किचन एक यार। One down. अरे पीछे से भाई, मैं कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। भाई पूरा हम लोग You will एडवांटेज not में kill निकल my के मार ally. देते हैं भाई। बैठ जाओ अंदर। यहाँ पे 2 लोग हैं। क्लैश यार ऊपर भाई 2-2। अबे उसको लग के पीछे आ गया मेरा। नाइस, वो ले गया स्पाइक, ले गया वो। अल्ट मार दो ना, मत मारो। Reloading. Last player standing. यही तो है। यहाँ पर रेस्ट तो बोला था। शिट, प्लांट करेगा पहले। पेलो बे क्रॉसिंग में। 10 seconds left. कोई नहीं, अभी एक और क्रॉसिंग दिखेगा शायद। मेरे फ्लैश करेंगे। Spike planted. भाई नहीं डरा भाई, उधर ही है। गॉड यार एंटी भाई मैं कितने कि तुम पाछ रहा है तो कोई स्पाइक है अभी सब तो पाछ Last round. भाई हमारे मॉब पे बंदे कैसे पाछा ये। यहाँ कड़ी मारे एक जने ऊपर आए अंदर। मूच किचन में मुझे वो होल्ड करूं, रिकॉन जो तार मार दो। व्हाट किचन में मुझे लास्ट राउंड है जीत सकते 4 अल्ट अपने पास। Healer down.
बाप रे बाप आपकी टीम स्पॉन पर है। ये जैसा Spike down B. पर गम्मे थे मुझे कहीं भी हो हमारा क्या अच्छा अंदर किचन Last player standing. फुल शॉट यार रेना पे ऑपरेटर Stay planted. Spike planted. दोनों है सीटी पर लगा लिया था उन्हें मिडल से लग सकता है क्रॉसिंग में राइट साइड यार मारना था यार। The hunt begins. Switching sides. Everyone makes fun. German efficiency. कौन बोल रहा था बे बॉट लॉबी आती है 5 मैन में दंगा करके मारा है भाई। एग्जीक्यूशन आ रहा हो तुम्हें कहीं वो अरे હું એક્ઝિક્યુશન એકવાર તો સાઈટ આવતા નહીં ભાઈ આપણે તો કિલ આપ્યા બધા જઈ જઈ મારી તો આપણે મારી ગઈ ને તે તો એક્ઝિક્યુશન ના કહેવાય એને એમ પર જ માર્યા કહેવાય એને ના થઈ અરે લે ભાઈ આ તો માનશે નહીં ભાઈ યાર લે ખાલી રીના ઓફ હાલ મારી તો ઉપર અને સોવો કરી દે एकदम ना मानो तो ना मानो यार मेरे को क्या भाई इधर वाइसे है बैकस्टेप मिड है वाइपर वाइसे बैक स्टेप अरे बैक साइड है वॉल अप हो गया यार जेनिस भाई ये टूटता ही नहीं है क्या ना ना वो नहीं टूटेगा वो डाउन होगा इधर से मरे 90 यार एक सीटी है कब होगा प्लांट साइकिल में प्लांट तोड़ो ना इसको कोई नहीं ऊपर कोई नहीं है सीटी मत पीक करो बैकस्टेप आया क्या वाइपर बैक नाइस अरे आके किससे मार सकता है जेनिस भाई उस तरफ से किस तरफ से अरे आपके सामने से आके मारा इधर से घूम के तारो टॉयलेट में भी आई गया को डेथ 100 पाछड़ कर कैसे जेनिस भाई कैसे ना इधर से आया है वो Match point. कोई बात नहीं होगा होता है यार जीत सकते थे ये राउंड यार क्या करोगे राउंड जीत के खत्म करो फटाफट ये देखो एक सेकंड बी चलो खाने के लिए टेक्निक की चाहिए जल्दी जाने की टेक्निक थी लग रहा है क्या बता भाई लो भाई प्रोफेशनल थ्रोअर के में उसमें नया आया है बे कुछ लग रहा है फैंटम Spike down B. कोई था क्या और हो सकता है तो कुछ भी मार रहे हैं यार अरे भाई टैग कर दो भाई 10 कोड़ी है आयो इन्हें पर दे मार दे ठीक है हो गया मैं पूरा म्याऊ 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 एक भाई एक राउंड जीते वो भी मैंने 1v1 क्लच मारा था वो सोवा को वरना वो भी नहीं जीतते भाई 0-13 हार के आते बाप रे हाँ सब डायमंड थे बे खत्म ओके भाई ओके तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं होपफुली गाइस एंजॉयड द स्ट्रीम अगर आपका स्ट्रीम में मजा आया तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब कर देना चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारी मजेदार सी स्ट्रीम बाय बाय टेक केयर ग्रेट टाइम गुड नाइट सी यू सून
Meow 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 meow.